क्वेस्ट मेकर ऑफ सोल लैंड चैप्टर 201 टू 210 अध्याय 201 यूज आर। स्वागत है मोटी। जासन ने हुलाना को गले लगाया। उसका कद अभी भी जीजान के राक्षसी बीज द्वारा फुलाए जाने के बाद अपने पिछले शिखर पर पहुंच रहा था। जबकि बीज राक्षसी हो सकता है, जासन के लिए जेड्यू ने पहले से ही बेहतर प्रभाव डाला है। अरे इसे देखो। हुलाना ने जासन की गर्दन के पीछे बहुत गुस्से से चुटकी ली, लेकिन उसके गुस्से के कारण दर्द ने उसे और भी ज्यादा मुस्कुरा दिया। ओह, और असली पैकेज है। जासन ने हुलाना को दूर धकेल दिया, जिससे वह चिल्ला उठी। उसकी प्रतिक्रिया लगभग वैसी ही थी जैसी समूह के बाकी सदस्यों की थी जब वे एक छोटे बच्चे के चारों ओर जमा हो गए थे। उसकी त्वचा गोरी थी और उसके प्राकृतिक लाल रंग ने आहियन और लियू एयरलॉन जैसे लोगों का भी दिल जीत लिया था। ऐसी प्रतिक्रिया के पीछे एक कारण था। समूह में गर्भावस्था के बारे में कोई परिपक्वता नहीं थी, इतना कि लियू एयरलॉन प्रसव के दौरान बेहोश हो गई जब हुलाना ने ब्लडी मैरी चिल्लाई। लेकिन सबसे ज्यादा डरे हुए लोगों में से एक से इतना प्यारा उत्पाद देखना रात में जोर जोर से पीड़ित करने वाले जोड़ों ने अंत में समूह को चौंका दिया। जेड्यू अपनी माँ या पिता के विपरीत ज्यादातर समय चुप रहता था और जीजान के चांद के ब्लेड के एक हिस्से से अजीब तरह से परिचित एक तलवार को कसकर पकड़ता था। जासन से अपने बच्चे के लिए जोड़े द्वारा एक विशेष कमीशन और उसने एक राशि ली। लड़का प्यारा हो सकता है, लेकिन ये थंडरडोम है। आप जो चाहते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं। एक तरफ धकेल दिए जाने पर हुलाना और जीजान ने एक दूसरे को व्यंग्यात्मक भाव से देखा। हमें बस छिप जाना चाहिए और उन्हें दिन भर जेड्यू की देखभाल करने के लिए छोड़ देना चाहिए, जीजान ने फुसफुसाया। उसका स्वर हुलाना को लुभाने वाला था, जिसे अभी तक अपने लिए समय नहीं मिला था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह धन्य थी, लेकिन उसे समय चाहिए था। नहीं, हुलाना ने असामान्य रूप से अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि हम बस समय निकालते हैं। मैं इस बार तुम्हारे साथ मिलना चाहती हूँ, तुम्हारी रैंक को पार करना और फिर हर तरह से तुम पर हावी होना। उसकी फुसफुसाहट भी आकर्षक थी, जीजान को यह एहसास दिलाते हुए कि अगर वे शांतिपूर्ण समाज में रहते तो उनकी साधना को दबाना कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन उनके दिवंगत पिता ने यह सुनिश्चित किया कि जीजान तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वह खुद भी शिखर पर न पहुंच जाए। तो फिर तुम अपनी अधीनता स्वीकार करते हो? जीजान ने सांस ली। उसके गालों पर लाली छा गई। शर्म करो, तुम बेवकूफों। अपने लड़के के सामने, लियू एयरलॉन ने गुर्राहट के साथ बीच में टोका, जबकि हुलाना नाराज होकर चिल्लाई। तुम्हें नहीं पता कि दिन में सिर्फ 3 घंटे सोना और बाकी समय जेड्यू की देखभाल में बिताना कैसा लगता है, इसलिए चुप रहो अपनी छोटी छिपकली। हाँ, लियू एयरलॉन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हमेशा की तरह सबसे पहले उसके अंदर से खून की प्यास निकली। भले ही उसका मतलब यह न रहा हो, लेकिन ये सिर्फ उसकी मांसपेशियों की याददाश्त थी। वो दादाजी टिल्डर, जुने ने इश्कबाजी से कहा, एक विनम्र बिल्ली के बच्चे की तरह अभिनय करते हुए। विडंबना यह है कि वह समूह की शाब्दिक कुतिया थी। मुझे भी एक चाहिए। ऑस्कर की दृष्टि तैर गई क्योंकि उसने महसूस किया कि जुनेर उसे छू रही थी जबकि उसकी नाक लगभग उसकी गर्दन से टकरा रही थी। मुझे बैठना है। ऑस्कर लड़खड़ा गया। ठीक है, शांति के इस पल के लिए धन्यवाद। बीबी डोन ने कुछ लंबे मिनटों के अराजक पुनर्मिलन के बाद शुरू किया। उसने पहले युवा को देखा। जैसा कि मैं समझती हूँ, विशालकाय जंगल में आपके लिए कोई उपयुक्त आत्मा जानवर नहीं है, क्या मैं सही हूँ? हाँ बहन डोन, भाई काउल और मैंने 9 दिनों तक क्षेत्र की खोज की और कुछ भी नहीं मिला। युवा ने सिर हिलाया। हम ठीक है, हमें यहाँ आए हुए लगभग 1 साल हो गया है और हम सभी ने अपनी स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग किया है, सिवाय उन लोगों के जो अड़चन में फंसे हुए हैं। मैं आभारी हूँ कि आपने इस पूरे समय मेरी मदद की, बीबी डोन ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने इस जंगल में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए इस मौके का लाभ उठाया। और कल मुझे ये सूचना मिली कि जब तक मैं हमारी पीढ़ी में सीट के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति से पहले शीर्षक वाले डोलुओं के रैंक तक पहुंचता हूं, मुझे मेरे गुरु की इच्छा से सर्वोच्च पोंटिफ के रूप में नियुक्त किया जाएगा और ग्रैंड मास्टर डाउलियू द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया जाएगा। उन्हें इस खबर के लिए बधाई जैसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार ये सिर्फ एक शर्त थी और समूह को पहले से ही बीबी डोन की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। अब हमेशा की तरह आहियन और काउल आप में से हर एक के साथ जाएंगे जिन्हें स्पिरिट रिंग की जरूरत है, सिवाय मेरी स्पिरिट रिंग के लिए मुझे सभी की सहायता की जरूरत है, लेकिन वह बाद में आएगी। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी आगे बढ़ें। सबसे पहले युवा आहियन और काउल के साथ तब तक रहेगी जब तक उसे अपनी स्पिरिट रिंग नहीं मिल जाती, और लियू एयरलॉन अपनी स्पिरिट रिंग को खोजने के लिए सबसे पहले अपनी मनचाही जगह चुनेगी, क्योंकि वह हमें से किसी से भी ज्यादा समय से अपनी बॉटलनेक में फंसी हुई है। आखिरकार लियू एयरलॉन ने आराम की गहरी सांस ली। एयरलॉन के बाद जुन एट, तुम्हारी बारी आएगी। इस बीच आहियन, तुम भी अपने लिए स्पिरिट रिंग खोजने की कोशिश कर सकती हो। आहियन ने सिर हिलाया। वह बर्फ और आग यान वेल की यात्रा के बाद अपनी अड़चन पर पहुंच गई थी, लेकिन आत्माओं और कुएं के अंदर एक इच्छुक आत्मा जानवर के बारे में जानने के बाद आहियन ने इसके बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं की। वह एक ही झटके में आत्मा के छल्लों की अपनी समस्या का समाधान करने में सक्षम होगी। उसके विपरीत जासन और बीबी डोन जैसे जुड़वा मार्शल आत्माओं के उपयोगकर्ताओं की आत्मा के छल्लों की अधिक मांग थी, क्योंकि वे 18 आत्मा के छल्लों को समायोजित कर सकते हैं। अब जब शेड्यूल तय हो गया था तो बीबी डोन मुस्कुराए और बाहरी दुनिया में होने वाली सामान्य घटनाओं को देखना शुरू कर दिया। ये जानकारी आवश्यक थी क्योंकि समूह ने आहियन को छोड़कर कुछ समय में बाहर कदम नहीं रखा था और उसे इस जानकारी की विशेष रूप से परवाह नहीं थी। सबसे उल्लेखनीय खबर ब्लू लाइटनिंग तानाशाह ड्रैगन कबीले का धीरे धीरे पतन था। वे इस कृत्य के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, लेकिन किसी भी तरह के प्रतिशोध और नुकसान का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने श्रेय के लिए चुप रहने का फैसला किया। 2 गुटों को युद्ध में डालना बस इसके लायक नहीं था। दूसरी बात यह थी कि महाद्वीप पर धार्मिक संगठन के रूप में स्पिरिट हॉल की पूरी पकड़ थी। अब हर गांव, कस्बे और शहर में कियानजुंजी जैसी धार्मिक स्थिति थी, क्योंकि विभिन्न बिशप और कार्डिनल पूरे जोश के साथ प्रचार कर रहे थे कि खून के शैतान के खिलाफ लड़ाई में सर्वोच्च पोप भगवान बन गए थे।
इस तथ्य का समर्थन इस बात के सबूतों से किया गया कि महाद्वीप की 70% से अधिक आबादी ने देखा और यहाँ तक कि कई बड़े गुटों ने भी इस खबर की पुष्टि की। भगवान रैंक 100 ये वास्तविक है और कोई भगवान बन गया है। इस खबर ने स्पिरिट हॉल की प्रतिष्ठा को दोनों साम्राज्यों की तुलना में अधिक बढ़ा दिया, लेकिन हॉल ने जन कल्याण के लिए बहुत सारा धन खर्च करना जारी रखा। उन्होंने कई व्यक्तियों की मदद की जो महाद्वीप के उच्च अधिकारियों के अनुसार स्पिरिट हॉल के संचालन का तरीका नहीं था। इस खबर ने जासन को अजीब महसूस कराया। उसने नहीं सोचा था कि कियान जुंजी बिना किसी कारण के कुछ भी करेगा, लेकिन 3 आंखों वाले गोल्डन लान के ब्लडलाइन कोर से उसे जो तात्कालिकता महसूस हुई वह और बढ़ गई। जासन ने इस समय इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए या इस सनसनी का कारण क्या है, इसलिए उसने इसे अपनी सफलता के लिए बचाकर रखा। एक बार जब बैठक समाप्त हो गई तो लियू एरलॉन तुरंत वहां से निकल जाना चाहती थी। अगर वह दक्षिणी प्रवेश द्वार पर अकेली होती तो इसका मतलब होता कि उस क्षेत्र को असुरक्षित छोड़ना पड़ता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि युहुआ ने इसे ठीक से प्रबंधित किया और पहले से ही बीबी डोन के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी जो उसकी जगह दक्षिणी प्रवेश द्वार की देखभाल करती थी। जासन भी वैसा ही था क्योंकि वह जानता था कि किसे अपने आसपास रखना है। आह्यन की स्थिति सबसे सरल थी। अपने क्षेत्र और वन क्षेत्र में होने के कारण आह्यन ने अपने सभी कर्मचारियों की निजता पर आक्रमण किया और जासूसों को कुशलतापूर्वक जड़ से उखाड़ फेंका। शेष हालांकि उसके प्रति वफादार नहीं थे, लेकिन स्पिरिट हॉल के प्रति वफादार थे और पश्चिमी क्षेत्र के प्रतिवादी की भूमिका को बहुत सम्मान के साथ स्वीकार किया। अपने सामान को हमेशा अपने स्पिरिट रिंग में अपने साथ रखते हुए 4 लोगों का समूह चुपचाप जायंट्स फॉरेस्ट से बाहर निकल गया। एलॉन्ग ने निश्चित रूप से अपनी छठी स्पिरिट रिंग के लिए शिकार के अपने पसंदीदा क्षेत्र के रूप में स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट को चुना। उसे लगा कि यह बहुत देर हो चुकी थी और जब तक उसे एक ज्वाला से संबंधित सरीसृप नहीं मिल जाता वह आराम नहीं करना चाहती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, लानत है, कोई किस्मत नहीं। एलॉन्ग ने अपनी कुर्सी पर आराम करते हुए बड़बड़ाया क्योंकि उसने एक सांस ली जिससे उसके होठों से लाल लपटें निकली और कैंपफायर के लिए एकत्रित लकड़ी को जला दिया। पलक झपकते ही पूरा दिन बीत गया और उन्हें अभी तक अपने लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं मिला था। एक अजीब कारण से जंगल में प्रवेश करने के बाद से जासन ने खुद को अपने आत्मा परिवर्तन में रखा। उनके भारी और मध्यम चांदी के फर वाले शरीर ने काफी ध्यान आकर्षित किया और गहरे और हल्के धारियों वाले सुनहरे वज्र के दस्ताने भी कुछ हद तक भड़कीले लग रहे थे। लेकिन आह्यन को पता था कि जासन इस अवसर का उपयोग इस रूप में खेती के 10% व्यक्तिगत बढ़ावा का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए कर रहा था ताकि अंतिम रैंक को आगे बढ़ाया जा सके और खुद आत्मा ऋषि तक की बाधा तक पहुंच सके। क्लियर फीनिक्स ने इस रूप में जासन के लिए और भी अधिक प्रशंसा प्रकट की क्योंकि फीनिक्स वंश जो बाघ से उत्परिवर्तित हुआ था वास्तव में खुले में महसूस किया गया था। इतना ही नहीं, आपकी तीसरी आंख बहुत अजीब है। लियू एरलॉन्ग ने जासन के माथे पर तीसरी खड़ी आंख को एक अजीब सी भौं से देखा, लेकिन साथ ही साथ उसे जिज्ञासा भी हुई क्योंकि अब उसे इसे ठीक से जांचने का मौका मिला था। तुम्हारा मतलब है कि मैं सुंदर दिखता हूँ? अगर आप चाहें तो और भी अजीब, जासन ने शांति से जवाब दिया। नहीं, निश्चित रूप से अजीब, एरलॉन्ग ने बड़बड़ाते हुए कहा जब युहुआ ने अपने साथी को कोहनी मारी। यह अच्छा लग रहा है, भाई का उल, नीले चांदी के बालों वाली महिला ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि जासन ने प्रशंसा को सहजता से स्वीकार किया जैसे कि यह सबसे स्वाभाविक बात थी। आह्यन, क्या तुम्हें कुछ मिला? जासन ने पूछा। इस बार उनका इरादा आह्यन के डोमेन का पूरा उपयोग करने का था। आसपास के 5 किलोमीटर में एरलॉन्ग की जरूरतों के करीब कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी पहुंच को बहुत दूर तक नहीं फैलाना चाहती और गलती से दूसरे मजबूत आत्मा जानवरों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाए। आह्यन ने धीरे से आह भरी। हालांकि उसके डोमेन पर ध्यान देना मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने इसे देखा वे कियान दाओलियू जैसे राक्षस थे और उनसे निपटना बिल्कुल मुश्किल था। तब तो भागना भी संदिग्ध होगा। जासन ने सिर हिलाया क्योंकि उसे 4 आत्मा जानवर याद आ गए। 2 1 लाख साल पुरानी आत्मा जानवर, एक लाल रंग का आत्मा जानवर मानव बन गया और अंतिम खरगोश आत्मा जानवर अभी भी मानव बनने के लिए कायापलट से गुजर रहा है। अब भी जासन को केवल इतना पता था कि उनमें से एक टाइटन जायंट एप था। अन्य आत्मा जानवर किसी तरह मानव रूप में प्रकट हुए थे और जासन को इसकी पहचान निश्चित रूप से नहीं पता थी, लेकिन अब तक वह रेड स्टार की बदौलत जंगल के बारे में कई अफवाहों से अवगत हो चुका था। वह एक और आत्मा जानवर को मानव में बदलने की कोशिश करने के लिए थोड़ा लुभाया गया था, लेकिन अगर 2 1 लाख साल पुराने आत्मा जानवर हमला करने का फैसला करते हैं तो उनके पास बहुत कम कर्मचारी थे। वह एक का ख्याल रख सकता था लेकिन दूसरा उनकी टीम को बर्बाद कर सकता था। एक शीर्षक वाले डोलुओं के विपरीत 1 1 लाख साल पुराना आत्मा जानवर अधिक भयावह था और यही कारण है कि युवानज़ेन को मारने के बाद भी बीबी डोंग अपने लक्ष्य को कम नहीं आंकना चाहती थी और चाहती थी कि उसके साथी यथासंभव सर्वोत्तम स्थिति में हों। सोने से पहले जासन ने युहुआ पर मानसिक एक्यूपंक्चर तकनीक का एक सत्र इस्तेमाल किया ताकि वह दर्द से उबर सके, क्योंकि बाद में उसे आह्यन द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से पुनर्जीवित किया जाएगा। जैसे ही युहुआ और एरलॉन्ग तंबू में दाखिल हुए, आह्यन ने कुछ पलों के लिए जासन को देखा और फिर चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई। एक पल के लिए आश्चर्यचकित जासन ने आसानी से अपना हाथ उसके कंधे पर लपेटा और उसे अपने करीब खींच लिया। नीले चांदी के रंगों का एक कंबल बाहर निकल आया और उनकी पीठ को ढक दिया। कहो, जासन ने आखिरकार खुलकर कहा, आपको क्या लगता है कि बिना किसी बाहरी साधन के मुझे रैंक 70 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? क्या तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हो? आह्यन ने पूछा। थोड़ा, हाँ, जासन मुस्कुराए। मुझे लगभग 10 गुना गति के साथ 8 दिन लगे, इसलिए आपको 60 दिनों से ज्यादा समय लगना चाहिए। चलो 60 दिनों से पहले नहीं। आह्यन ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने होठों से एक गर्माह भरते हुए खुद को संभाला। आग की चटकने की आवाज ही उस समय बची हुई थी। क्या होगा अगर मैं 1 सप्ताह कहूँ? जासन ने पूछा। अगर तुम असफल हो जाओगी तो मैं क्या जीतूंगी? आह्यन ने अपनी आंखें खोली और उसकी नीली आंखों से एक चमकदार लकीर गुजरी। मुझे नहीं पता। मेरे जैसे आदमी के साथ आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। जासन खुद की प्रशंसा करने में कभी कंजूस नहीं था।
एक सिर कंगन, अगर तुम हार गए तो मेरे लिए एक बनाओ, आह्यन ने कहा। तुम अपनी सबसे अच्छी सामग्री का खुलासा करोगे और मुझे चुनना होगा कि उनमें से कौन सा निर्माण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं आखिरकार इस रूप में पूरी चीज को आजमाना चाहता हूँ, जासन ने कहा। सौदा, आह्यन ने गंभीरता से सिर हिलाया। एक पीला और सुंदर हाथ और एक सुनहरा क्रिस्टल गॉन्टलेट में ढका हुआ पंजा हाथ मिलाया। तुम्हारी वासना ही तुम्हें नीचे ले जाएगी, तुम मूर्ख हो। मैं अंततः तुम्हारे साथ इस रूप में वह आजमाना चाहता था। आह्यन अचानक मजाक में मुस्कुराए, और कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम मुझसे तेज हो सको। तुम्हारा अहंकार और अज्ञानता ही तुम्हें मेरे हाथों में ढीला बना देगी, तुम मूर्ख हो। जासन ने जवाब में कहा, बस तुम हफ्ते भर इंतजार करो। तुम्हारा मतलब था कि मैं तुम्हारे हाथों हार जाऊंगा, है न? जैसे कि शर्त हारने वाला। आह्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जासन की मुस्कान और चौड़ी और अधिक भ्रष्ट हो गई। वास्तव में उसे रैंक 70 तक पहुंचने के लिए केवल थोड़ा धक्का चाहिए था, क्योंकि उसने पहले ही क्लोन शैतान के बाएं पैर को अवशोषित कर लिया था। हे। जासन ने 30 मिनट या उसके बाद अपनी कल्पना के कारण हंसी, जिससे आह्यन भड़क उठी। वह अजीब हंसी बंद करो। अध्याय 202, ड्रैकोनिक दानव पक्षी ची। क्लियर फीनिक्स की तेज चहचहाहट भी तीखी थी, क्योंकि उसका बड़ा शरीर दूसरों के विपरीत गति से दौड़ रहा था। हालांकि वह एक मार्शल सोल थी, जिसके पास एक ही कौशल क्लियर था, लेकिन वह 1000 साल पुरानी और उससे ऊपर की स्पिरिट बीस्ट के समान स्तर की थी, और उसे किसी भी अन्य स्पिरिट बीस्ट की तरह ही लाभ था, उसका कठोर शरीर। वास्तव में यू शियाओगान के लियो एरलॉन के साथ मैच की रिकॉर्डिंग देखने के बाद जासन को यकीन हो गया था कि प्रबुद्ध मार्शल सोल को स्पष्ट लाभ के अलावा एक और लाभ है। सबसे पहले, ये स्पिरिट रिंग नहीं है जो उनकी वृद्धि को निर्धारित करती है, बल्कि उपयोगकर्ता की समग्र स्पिरिट रैंक है। उदाहरण के लिए, युवा एक रैंक 30 स्पिरिट मास्टर है, और भले ही उसका अपना शरीर या मानसिक ऊर्जा उस स्तर तक न पहुंची हो, लेकिन इससे क्लियर फीनिक्स पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसने स्पिरिट बीस्ट की ताकत के मामले में इस प्रासंगिक रैंक के बराबर फीनिक्स की सर्वोच्च शक्ति प्रदर्शित की। और फीनिक्स के रूप में क्लियर स्काई को भी अधिक लाभ था। इसके बाद, यदि उपयोगकर्ता स्वयं अपनी सीमाओं को पार कर जाए और मजबूत स्पिरिट रिंग को अवशोषित कर ले, तो विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, युवा की पहली स्पिरिट रिंग पीले रंग की है, हालांकि उसकी दूसरी रिंग बैंगनी रंग की स्पिरिट रिंग है। ये युवा या क्लियर फीनिक्स को किसी भी तत्व के हमले या शारीरिक हमले के प्रभाव को क्लियर करने की अनुमति देता है, जो 10,998 वर्ष की आयु की स्पिरिट बीस्ट द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली पूरी ताकत के निशान तक हो सकता है। 999 जो 9999। दूसरे शब्दों में, स्पिरिट एल्डर या स्पिरिट किंग के संदर्भ में, युवा और ज़ियाओगांग अपने आप को बनाए रख सकते हैं, भले ही उनके पास 20 स्पिरिट मास्टर्स का सामान्य लाभ न हो, जब तक कि वे चतुर हैं, और यही उनके विकास में बड़ा अंतर है। जासन को यकीन था कि ज़ियाओगांग की मानसिकता उसके ब्लू लाइटनिंग तानाशाह ड्रैगन की बुद्धिमत्ता से भ्रष्ट हो गई थी। ये सवाल ही नहीं था कि कैसे एक स्पिरिट मास्टर की आत्मा और शरीर सहज रूप से एक प्रबुद्ध मार्शल आत्मा को बंद कर देते हैं। लुओसान पाओ मार्शल आत्मा का पहला रूप था और उसका व्यक्तित्व मध्यम था। अगर ज़ियाओगान को जासन की तरह प्रबुद्ध मार्शल आत्माओं के बारे में पता होता, तो वह अपनी मानसिक दृढ़ता को विकसित करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और अपनी मार्शल आत्मा पर लगातार ध्यान लगा सकता था, ताकि अंततः उसके उग्र इरादे पर काबू पाया जा सके और संतुलन का एक रूप बनाया जा सके जिसे जासन ने युवा को हासिल करने दिया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और जब जासन ने लुओसान पाओ को मार डाला, तो ताला जबरदस्ती टूट गया, जिससे बिजली के तानाशाह ड्रैगन को मुक्त कर दिया गया। बेशक ड्रैगन अपने मालिक के लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन यह उसके इरादे पर निर्भर नहीं था। बेशक विदेशी खुफिया जानकारी का घरेलू खुफिया जानकारी पर असर पड़ेगा, और इसने ज़ियाओगान को खुद का थोड़ा अधिक अधीर और क्रोधित संस्करण बना दिया। इससे वह गलतियां करने लगेगा, और एरलॉन को उसकी विकसित मार्शल आत्मा और बिल्कुल राक्षसी रक्तपात के साथ मिलाना उचित नहीं था, क्योंकि वह किसी भी गलती को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। दूसरी ओर, युवा ने कभी भी क्लियर फीनिक्स की गरिमा के प्रति अपना होश नहीं खोया। जासन को लगा कि अगर उसने उसके पिछले क्लियर स्काई स्वेलो को मार दिया होता और क्लियर फीनिक्स को जबरदस्ती छोड़ दिया होता, तो युवा और भी घमंडी हो जाती, अपने कामों में नेकनियत होने के बावजूद और भी ज्यादा बेपरवाह और मान करने वाली। आखिरकार क्लियर फीनिक्स भी वैसी ही है। छक फीनिक्स के पंजे आखिरकार पवित्र हिरन के शरीर में घुस गए। एक प्रकाश विशेषता वाला आत्मा जानवर जिसके सुंदर सुनहरे फर अब चिपे चिपे खून से सने हुए थे। तारांकन सूंघना। हिरन क्रोध से संघर्ष कर रहा था, क्योंकि क्लियर फीनिक्स ने शांति से अपने पंजों की पकड़ मजबूत की और फिर गर्व से अपना सिर उठाया और जोर से चहकने लगा। उसकी कांच जैसी सुनहरी आंखें और माथे पर सुनहरा घेरा एक हल्की चमक दे रहा था, क्योंकि पवित्र हिरन से अचानक प्रकाश की लहर गायब हो गई थी। वह हमला भी ऐसा ही था जिसने 890 अंक निकाले, युवा ने थोड़ा सा हौंकते हुए कहा। उसे हमले की इकाई को वर्षों में रखना मुश्किल लगा, इसलिए उसने दोहराया कि वह जिस हमले को साफ कर सकती है उसका कुल मूल्य 10,998 अंक है। ये सरल था, और दूसरों के साथ खुलकर संवाद करते समय यह मामले की सच्चाई को छिपा देता था, जो दूसरों को चौकन्ना रखता, क्योंकि वे यह नहीं जान पाते कि ये अंक संबंधित अंकों के एक स्पिरिट बीस्ट के पूर्ण आक्रमण के बराबर हैं। ओह, ये पहले से ही इस अवस्था में कमजोर हो चुका है। यह एक 7,000 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट है। अब आपकी बचत में कितना बचा है? लियू एरलॉन ने उत्सुकता से पूछा। पिछले हमले के बाद अभी भी 4,308 अंकों के बराबर बचाव बचा है, युवा ने आह भरी। उसकी क्षमता वास्तव में अद्भुत थी, और इसीलिए वह जल्दी से एक ब्लैक रिंग प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि इसका मतलब होगा 99,999 वर्षों का तत्काल योग। भले ही स्पिरिट बीस्ट कम मूल्य के हों, वे अपनी शीर्ष अवस्था में एक से अधिक बार हमला करने में सक्षम है, इसलिए उसके क्लियर के स्टॉक का बस घृणित रूप से गहरा होना अनिवार्य था। क्लियर फीनिक्स के पंजे और गहरे धंस गए, और हिरन का संघर्ष जल्द ही समाप्त हो गया, क्योंकि उसके शरीर से एक चमकता हुआ बैंगनी छल्ला निकला। ये देखकर युवा ने धीरे से आह भरी। उसे इस बात से जरा भी राहत नहीं मिली कि उसकी मार्शल आत्मा ने उसकी जगह हत्या कर दी, और वह इस बात पर विचार करने के लिए इतनी भ्रमित नहीं थी कि वह इस बात से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं थी।
वह कुछ हद तक खून की आदी हो गई थी। उसके लिए यह एक अशांत करने वाला विचार था, फिर भी वह जानती थी कि जैसे जैसे वह दुनिया के इस पक्ष का और अधिक अनुभव करेगी, ये प्रतिरोधी विचार जल्द ही धुल जाएंगे। हालांकि जब तक यह आत्मा की अंगूठी के लिए नहीं था, युहुआ ने क्लियर फीनिक्स को शिकार नहीं करने दिया। ये वह समझौता था जिस पर दोनों प्राणी गहन सहज संचार के बाद आए थे। एक दूसरे के पशुवत और मानवीय पक्ष का एक साथ सम्मान करना। क्लियर फीनिक्स लाश के चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से खड़ी रही और धूल झाड़ने के लिए उसके शरीर को हिलाया। फिर वह चुपचाप उसके बगल में लेट गई, खून से थोड़ा दूर, जबकि युहुआ उसके पास चला गया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा, न केवल मार्शल आत्मा को बल्कि लाश को भी। वह और भी मजबूत हो जाएगी। और जितना भी यह धन्यवाद खोखला था, ये युहुआ की मांसपेशियों में अधिक समझदारी से काम लेने के लिए था। चुपचाप क्रॉस लेग करके बैठी हुई, उसने बिना किसी बाहरी सहायता के स्पिरिट रिंग को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में भी जहां युहुआ ने सहायता मांगी होगी, आहिन और जासन ने कोई सहायता नहीं दी। ऐसा नहीं है कि वह अपनी सीमाओं को पार करने के लिए उन्हें आगे बढ़ा रही थी और इतने दबाव से अकेले ही निपटना था। इसलिए यह अच्छी बात थी कि युहुआ ने खुद ही सफलता का ख्याल रखने का मन बनाया। युहुआ को 3 घंटे लगे। बीच में क्लियर फीनिक्स युहुआ के पास वापस आ गया था, क्योंकि रिंग ने अवशोषित होने से पहले उसकी स्थिति को स्कैन करना शुरू कर दिया था। रैंक 30 से युहुआ ने एक बार फिर से तोड़ दिया। चूंकि स्पिरिट रिंग 10,000 साल के बहुत करीब नहीं थी, इसलिए कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और उसकी साधना रैंक 32 पर ही आ गई। हम भाग्यशाली हैं कि हमें दूसरे दिन ही उसकी स्पिरिट रिंग मिल गई। एरलॉन्ग ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए बुदबुदाया, उसकी आवाज ईर्ष्या से भरी हुई थी। चिंता मत करो, क्या बीबी डोंग ने नहीं कहा था कि जब तक तुम्हें अपनी आत्मा की अंगूठी नहीं मिल जाती तब तक वापस मत आना? आह्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अग्निगुणित आत्मा जानवरों को ढूंढना आसान होना चाहिए। लियू एरलॉन्ग ने मुंह बनाया। ड्रैकोनिक वाले नहीं। जासन ने कंधे उचका दिए। युहुआ आखिरकार होश में आए और इस पल गहरी सांस ली। उसकी आंखों में संतुष्टि दिख रही थी। उसके लिए हर सुधार दूसरों की कल्पना से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। खैर, जासन कुछ हद तक समझ सकता था, क्योंकि उसने भी बहुत बाद में अपनी साधना शुरू की थी। लेकिन उसकी स्थिति को वास्तव में मापने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अब मेरे क्लियर का स्टॉक 20,997 पॉइंट तक बढ़ गया है। युहुआ लाश को देखने से पहले मुस्कुराहट के साथ खड़ी हो गई। कोई आत्मा की हड्डी नहीं है। जासन ने अपना सिर हिलाया। अब अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं लाश को स्टोर कर सकता हूँ? ये बाद में काम आ सकती है, उसने उत्सुकता से कहा। युहुआ ने सिर हिलाया और एक तरफ हट गया, जबकि जासन ने उनके सामने लाश को संसाधित किया और उसे अपनी आत्मा की अंगूठी में संग्रहित किया। हालांकि उसके पास अपनी सरनी और लोहार कौशल के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा की कमी थी, लेकिन इसने उसे सामग्री संग्रहित करने से नहीं रोका। जानवरों के शरीर के अंगों का उपयोग दवाइयां बनाने और सरनी और संरचनाओं के अन्य विदेशी उपयोगों के लिए भी किया जा सकता है। यह क्या है? समूह ने एक बार फिर जंगल की खोज शुरू कर दी थी जब जासन ने महसूस किया कि युहुआ की नजर उस पर है। वह अभी भी अपनी बदली हुई अवस्था में था और लंबे समय तक फर और लबादों की जलन के कारण जासन अब आधा नंगा चल रहा था। खैर, अपेक्षाकृत उसकी पीठ और धड़ और बाहों के किनारे पूरी तरह से मखमली चांदी के फर से ढके हुए थे, जो उसके निचले शरीर को भी कालीन की तरह ढक रहे थे। केवल उसकी छाती कुछ हद तक उजागर थी और उसके पेट का थोड़ा सा हिस्सा। यहाँ तक कि उसके आमतौर पर शांत काले बाल भी शेर के अयाल की तरह उगाए थे और निश्चित रूप से उनसे निपटना मुश्किल था, क्योंकि उसे इसे पीछे खींचकर एक कोनी में बांधना था, केवल इसे रबर बैंड से बाहर की ओर ओम्फ करने के लिए। ओह, कुछ नहीं, बस अब मुझे भी यही महसूस होने लगा है। ये वास्तव में अलग लगता है, युहुआ ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए कहा। तो जब ये भावना मजबूत हो जाएगी तो हम आखिरकार उस तकनीक को आजमा सकते हैं। सबसे अधिक संभावना है। जासन ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हमारी ताकत का मिश्रण क्या बना सकता है। शायद एक विशाल फीनिक्स। युहुआ ने एक उम्मीद भरे भाव के साथ बुदबुदाया। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उसे मारना उतना ही आसान होगा। याद है कि मैंने युवानजेन की आंखें कैसे ली थी? जासन ने अपना सिर हिलाया और युहुआ की कल्पना उनकी आंखों के छेदने के विचार से टूट गई। कांपते हुए वह चुपचाप पीछे चली गई, जबकि जासन आह्यन के करीब चली गई। इससे युहुआ चुप हो गई और अजीब तरह से उदास हो गई। अग्नि सशस्त्र गोलेम के बारे में क्या? ये लगभग 50,000 वर्ष है, आह्यन ने पूछा। नहीं, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे हमले हैं। मैं मानसिक हमले या रक्षा प्रकार के कौशल पर एक शॉट लेना चाहती हूँ। लियू एरलॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। वह एक ऑलराउंडर बनना चाहती थी, लेकिन जासन इस बिंदु पर रुक गई। सुंदर लेकिन जहरीले पौधों से घिरी, जासन ने आखिरकार लियू एरलॉन्ग की सोच पर सवाल उठाया और लगभग पसीना आ गया। लियू एरलॉन्ग के पास हमले प्रकार के कौशल थे, ये सच है। उनमें से बहुत सारे, लेकिन वह उन्हें विभिन्न स्थितियों में उपयोग कर रही थी, जिसमें रक्षा भी शामिल है। इसलिए जासन समझ सकता था कि अगर वह कहीं और से थी और वह उसे नहीं जानता था या यह अनुभव नहीं करता था कि स्पिरिट रिंग केवल एक सच्चे अभिजात वर्ग की शक्ति का एक हिस्सा थे, तो वह स्पिरिट रिंग कौशल का उपयोग करके एक ऑलराउंडर बनना चाहती थी। दुख की बात है कि वह लियू एरलॉन्ग को जानता था और वह अन्य तरीके भी जानता था। उसने ऑस्कर को अपनी जेंटल टैक्टिक्स भी निश्चित रूप से एक कीमत पर पेश की थी। वह एरलॉन्ग को वही चीज क्यों नहीं दे सकता था? बेशक वह फायरी गोल्डन प्यूपिल्स जैसी तकनीकों को साझा नहीं करेगा जो जासन अब करती है। संदेह है कि यह एक बड़ी विरासत का हिस्सा है और मानसिक एकीपंच तकनीक जो आदर्श रूप से शक्तिशाली मानसिक दृढ़ता के साथ बहुत सारे आत्मा गुरुओं को बढ़ा सकती है। लेकिन उसके पास बहुत सारी तकनीकें थीं, उनमें से अधिकांश का उपयोग केवल संदर्भ के रूप में किया जाता था। ठीक है, अब मैं समझ गया। एक मानसिक रक्षात्मक तकनीक प्राप्त करने की संभावना के अलावा जो खोपड़ी की हड्डी में भी काफी हद तक मौजूद है, आपको मानसिक सहित हमले प्रकार के कौशल के साथ आत्मा के छल्ले के अपने विन्यास पर हावी होना चाहिए। आंदोलनों और इस तरह के लिए आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं। एक अच्छा व्यापार की पेशकश करें और मैं निश्चित रूप से आपको अन्य तकनीकें प्रदान करूंगा। संदर्भ के लिए आप ऑस्कर
या जीजान से पूछ सकते हैं। उनमें से एक हमला प्रकार के कौशल का उपयोग करता है जिसका मैं भी आमतौर पर उपयोग करता हूँ, और दूसरे के पास एक शिष्य की तकनीक है जो उसके साथ बहुत अधिक आत्मीयता रखती है, जासन ने बताया जब लियू एरलॉन्ग चुप हो गया। क्या आपके पास कोई ऐसी आत्मा तकनीक नहीं है जो मानसिक हमलों से बचाव कर सके? लियू एरलॉन्ग ने एक आशावादी भाव के साथ पूछा। वह जानती थी कि जासन के पास ऐसी तकनीक है। वास्तव में यह एक खुला रहस्य था, लेकिन लियू एरलॉन्ग भी इस समय सतर्क थे क्योंकि जासन अपने लिए एक महान अवसर, एक बहुत ही दुर्लभ घटना का प्रस्ताव दे रहे थे। मैं करता हूँ, आप मानसिक एक्यूपंक्चर सत्रों में शामिल हो सकते हैं। यह मुफ्त है, जासन ने कंधे उचका दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि युवा पहले से ही मानसिक कौशल के लाभों का आनंद ले रहा था। मैं समझ गया, लियू एरलॉन्ग ने बड़बड़ाया और अपनी आंखें बंद कर ली, गहराई से सोचते हुए। ऐसा नहीं है कि मैं अन्य प्रकार की स्पिरिट रिंग बिल्कुल भी नहीं आजमा सकता। काउल ये खुद करता है। एक वृद्धि प्रकार का कौशल, उड़ान कौशल, एक भागने का कौशल, एक सहर कौशल, एक क्लोन कौशल और एक अजीब रक्षा प्रकार का कौशल। लेकिन उसकी गति कभी दूसरों से कम नहीं हुई और उसकी कोमल रणनीति भी निश्चित रूप से अजीब है। और उसकी आंखें भी। उसकी तुलना में मैं केवल अल्टीमेट फायर और अपनी स्पिरिट स्किल्स और स्पिरिट बोन्स पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं उसकी स्पिरिट बोन्स पर विचार करना भूल गया। टीएस। फिर भी अपनी आंखें खोलते हुए लियू एरलॉन्ग ने सख्त भाव से कहा, मेरे पास पर्याप्त आक्रमण कौशल हैं। मेरी आत्मा की अंगूठी के स्लॉट को ध्यान में रखते हुए मेरे पास केवल 4 मौके बचे हैं और मैं दुर्लभ आत्मा जानवरों को खोजना चाहता हूँ, भले ही वे अंत में हमला कौशल प्रदान करते हो। हालांकि उनके पास अन्य सहायता प्रदान करने का अधिक मौका भी होगा। जासन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। वे केवल सलाह दे सकते थे, लेकिन एरलॉन्ग ने 1 दशक से अधिक समय तक साधना का अनुभव किया था और वे सभी वर्ष खूनी थे। जब वास्तव में जरूरत होती थी तो उसके पास स्वतंत्र रूप से सोचने की पर्याप्त क्षमता थी। ये थोड़ा दिलचस्प है, आहिर ने कुछ घंटों बाद कहा जब उन्होंने एक बार फिर से अपनी खोज शुरू की। उसने समूह को एक आत्मा जानवर की लाश के सामने ले जाया। यह एक विशाल कछुआ था जिसका भूरा खोल टूटा हुआ था और सिर अब एक विशाल छेद दिखा रहा था। आसपास के मांस पर मस्तिष्क पदार्थ फैला हुआ था, लेकिन जानवर की खोपड़ी खाली थी। एक मस्तिष्क प्रेमी आत्मा जानवर, इसके बारे में क्या दिलचस्प है? लियू एरलॉन्ग ने गर्व से कहा, समूह में शामिल होने से पहले मैंने इस तरह के कई आत्मा जानवरों को बेचा था। तुम्हारा मतलब है कि मैंने तुम्हें हराने से पहले? जासन ने इशारा किया। मैंने हार का नाटक किया। उसने अपनी बाहें पार की। तुमने अपनी पैंटी में पेशाब कर दिया। एरलॉन्ग, जासन ने उपहास किया और अपनी आंखें घुमाई, जबकि महिला ने गुस्से में अपना पैर पटक दिया और उसके चेहरे पर एक भारी लाली छा गई। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बाहरी लोगों से घिरे हुए हैं। युवा ने उस क्रोधित महिला को सांत्वना देने की कोशिश की, जिसे हमेशा जासन द्वारा दुर्व्यवहार पर आपत्ति थी। मेरा मतलब था, यह एक मृत क्षेत्र है। भले ही यह जंगल के भीतरी वलय में से एक है। लगभग हर लाश 10,000 साल से अधिक पुरानी है और मुझे लगता है कि उनमें से और भी अधिक छिपी हुई हैं। लेकिन इस क्षेत्र का तथाकथित अधिपति, जिसकी उम्र 1 लाख साल के करीब होनी चाहिए, वह हिल भी नहीं रहा है, जिसका मतलब है कि एक सुपर शक्तिशाली 10,000 साल पुराना आत्मा जानवर, शायद एक अत्यंत दुर्लभ प्राणी। लियू एरलॉन्ग की निगाहें चमक उठी। लेकिन यह अब इस क्षेत्र में नहीं है, आहिर ने आह भरी। तो हम इसका पता लगा लेंगे। बहुत बुरा है कि जुन एर यहाँ नहीं है, लेकिन तुम ठीक हो जाओगी। एरलॉन्ग ने आहिन के कंधे को विनम्रता से थपथपाया, जबकि नीले बालों वाली महिला ने जवाब में सूंघते हुए कहा। जासन लाश का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के लिए झुका, लेकिन रक्तपात के संकेत के अलावा, जिसके प्रति वह 3 डोमेन अंडे को अवशोषित करने के बाद और भी अधिक संवेदनशील हो गया था, जासन को कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला। चुपचाप उसने लाश और अन्य शवों का भी दावा किया, क्योंकि वे निशान का अनुसरण करने लगे। जितनी मजबूत लाशें उन्हें मिली, उतनी ही बड़ी उम्मीद लियू एरलॉन्ग के भीतर थी। वह वास्तव में बहुत लंबे समय से सफलता के बिना सूखी पड़ी थी। युवा के लिए कुछ घंटों का आराम आवश्यक था, जिसे एरलॉन्ग आहिन से महिला की रिकवरी की दर बढ़ाने के लिए कहकर गति देना चाहता था, लेकिन आखिरकार जासन ने उसे रोक दिया। आखिरकार वह इसे आराम से लेना चाहता था और खेती भी करना चाहता था। यह उसके लिए सबसे अच्छा समय था। हर गुजरते पल के साथ जासन को लगा कि वह सफलता के करीब पहुंच रहा है, और जब उन्होंने ध्यान केंद्रित करके साधना की तो प्रभाव 110% रहा, जिससे काफी मदद मिली। अध्याय 203, ड्रैकोनिक दानव पक्षी। यह अजीब है कि इस जंगल में तापमान इतना कम कैसे हो सकता है ना? जैसे कि हम पूरी तरह से एक अलग क्षेत्र में हैं। जासन ने चमकते हुए मुस्कुराया। फर की परत के बावजूद उसका शरीर सूखा था और उसकी उपस्थिति ही ताजगी की तस्वीर थी। चुप रहो, तारांकन गल्प, एरलॉन्ग ने एक खींची हुई आंख के साथ कराहते हुए कहा। उसके काले बाल उसके माथे पर उलझे हुए थे और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह अकेली नहीं थी, युवा भी वैसी ही थी और उसे और भी मुश्किल हो रही थी। जबकि एरलॉन्ग ने अपने बालों को बांधने और गर्मी से बचने के लिए पीछे हटने से इनकार कर दिया, युवा ने अपने गालों, माथे और गर्दन को जितना संभव हो सके हवादार रखने के लिए बिना किसी बाल के एक बन में बांध लिया। उनके प्रशिक्षण अंगरखे उनके कर्व से चिपके हुए थे और जासन की अजीब निगाहों ने उन्हें केवल शर्म से भर दिया। लियू एरलॉन्ग ने अपनी बोतल का ढक्कन बंद किया और गुस्से से कहा, आहिन, क्या तुम कुछ नहीं कर सकती? तुम्हारा आदमी हमें गंदी निगाहों से देख रहा है। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के वर्षावन क्षेत्र में आहिन को शांति महसूस हुई। पौधों में इतनी जीवंतता थी कि वह लगभग ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट को इस स्थान पर स्थानांतरित करना चाहती थी। अफसोस, छिपा हुआ जंगल हिलना और प्रकट होना नहीं चुनता। इस तरह उसे 1 लाख साल पुराना आत्मा जानवर बनने और सुरक्षित रूप से मानव में बदलने का मौका मिला। अगर यह बर्फ और आग यिन यांग वेल की उपस्थिति के लिए नहीं होता, तो वह इसके बजाय ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में रहना चाहती। ओह, क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में इतना परवाह करता हूँ? अगर मैंने ऐसा किया होता, तो जब उसने सिस्टर डोन को चूमा होता, तो मुझे कुछ कहना होता। आहिर ने डोमेन से प्राप्त जानकारी पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले सोचा। आउच, जासन ने हौंफते हुए कहा।
उसे लगता कि आह्येन उसके साथ कुछ भी नहीं चाहती थी, ये देखते हुए कि वह खुद को कितनी अलग थलग प्रस्तुत करती है। अगर खैर, अंधेरे के क्षणों में बहुत सारे अनुभव थे जो इस तरह के अलगाव का खंडन करते थे। हम्फ, लियू एरलॉन्ग ने सूंघते हुए कहा, जानवर, मैं तुम्हारी तीनों आंखें निकाल दूंगा। पफुत, सच में, तुम मुझे मुश्किल से छू सकते हो, जासन ने उपहास किया, और मैंने केवल इसलिए देखा क्योंकि मैंने कुछ बदलाव देखे थे। तुम्हारा क्या मतलब है? लियू एरलॉन्ग ने भौहें से कुड़ी। ऐसा लग सकता है कि ऐसा नहीं है। जासन रुकी और पलटी, लेकिन तुम दोनों बड़े हो गए हो, उसने उदास होकर कहा, खासकर तुम, एरलॉन्ग। 3 सेंटीमीटर। अब, इससे पहले कि तुम मुझे एक दुष्ट समझो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। उसने एक पल की सूचना पर अपनी आंखों पर निशाना साधे हुए ज्वलंत पंजों को चकमा दिया और ब्लू सिल्वर वाइन की एक दीवार ने अचानक जासन के पीछे हटने के बिंदु को ढक दिया, जिससे पता चला कि आह्येन वास्तव में थोड़ा नाराज था। वह बस सबसे उपयुक्त क्षण पर हमला करना पसंद करती थी, जिससे जासन अंदर ही अंदर हंसता रह जाता था, जबकि वह एरलॉन्ग को चकमा देता रहता था। इस बीच पहले से कहीं अधिक आत्मचेतन युवा आह्येन के करीब आ गया, इस डर से कि जासन और अधिक नजरें चुराना चाहेगा। लेकिन उसे आह्येन के पास सुरक्षित होना चाहिए, है ना? जब लियू एरलॉन्ग ने देखा कि आक्रामक हमलों का कोई असर नहीं हुआ, तो युवा अंदर ही अंदर कराहने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि अब उसे बड़ा ध्यान आकर्षित करने लगा था। लियू एरलॉन्ग जासन के साथ साथ चला, उसे परेशान करने के लिए हमला करने की धमकी दी, जो कुल मिलाकर एक बुरा सौदा लग रहा था। आह, तुमने उसे मौका दिया, मेरे बगल में चलकर, वह बस ये कह सकता है कि वह मुझे देख रहा था। आह्येन ने कहा और युवा ने गहरी सांस ली। ऐसी चरम स्थितियों में सीधे सोचना मुश्किल था और कुछ समय बीतने के बाद उन्हें कोई परवाह नहीं थी। यही कारण था कि जासन ने उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से यह हरकत छोड़ देता है। यह एक बच्चे के साथ व्यवहार करने जैसा है, आह्येन ने पुष्टि की। उन्हें ज्यादा ध्यान दो और वे तुम्हारे बुरे सपने बन जाएंगे। लेकिन हुलाना के जेठा की खुशनुमा मुस्कान उसके दिमाग में कौंधी, पेड़ ऐसा नहीं कर सकते। और वह इतना अच्छा घृणित लग रहा था। आह्येन कुछ हद तक चकित हो गया, क्योंकि वे विशेष आत्मा जानवर द्वारा छोड़े गए निशान का अनुसरण कर रहे थे। यह मान लेना पर्याप्त था कि यह मध्यम रूप से बुद्धिमान था, क्योंकि यह क्षेत्र के अधिपति को नाराज करने के लिए इधर उधर नहीं रुका था, और अधिकांश आत्मा जानवर जो उनके सामने आए थे, वे जासन के अस्तित्व के कारण काफी शांत थे। उन जानवरों से एक छोटी टेलीपैथिक पूछताछ ने जासन को एहसास कराया कि उनमें से किसी ने भी इस कुख्यात आत्मा जानवर को नहीं देखा था। उनके अनुसार उच्च वंश के दबाव ने उन्हें अपने निवास में दुबकने पर मजबूर कर दिया, और आत्मा जानवर आमतौर पर एक ही हमले में शिकार को समाप्त कर देता था। शिकार की इस छोटी अवधि के दौरान ही इसकी आभा लीक हो जाती थी और अन्य आत्मा जानवरों को डरा देती थी, जिससे जासन और अन्य लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते थे कि इस आत्मा जानवर में अन्य आत्मा जानवरों की तुलना में अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की अधिक क्षमता थी, क्योंकि वे आमतौर पर अधिक बोधगम्य होते हैं। हम करीब आ रहे हैं, आह्येन ने शांति से कहा। उनका परिवेश एक बार फिर अलग था। वर्षावन के बजाय उन्होंने खुद को एक विशाल बांस के जंगल में पाया, जिसमें मनमोहक लेकिन आदमखोर पांडा आत्मा जानवर इस क्षेत्र में व्याप्त थे। 3 सफेद पांडा की मौत से झुंड के सभी लोग क्रोधित लग रहे थे, जिनके दिमाग गायब थे, लेकिन ये केवल सांकेतिक गुस्सा था। अगर वे वास्तव में कुछ करना चाहते तो वे डर के मारे छिपते नहीं। मजबूत आभा, संभवतः एक श्रेष्ठ वंश की बेवजह झुंड को भड़काने और अपने मन मुताबिक आगे बढ़ने की अधिक बुद्धिमत्ता, अपनी उपस्थिति को छिपाने और प्रकट करने की क्षमता, और समान स्तर के दुश्मनों से मुकाबला करने और उन्हें जल्दी से भोजन बनाने की ताकत। लियू एरलॉन्ग इस जानवर से मिलने और रक्तपात के तरीकों में संस्कृति की बातचीत करने के लिए बहुत उत्साहित थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समूह ने आखिरकार आत्मा जानवर का पता लगा लिया। वे तर्क दे सकते थे कि वे जंगल को एक संभावित खतरे से मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईमानदारी से उसके बाद आत्मा जानवर को देखकर लियू एरलॉन्ग को लालच का दौरा पड़ा। उसे लगा कि उसके सारे अनिच्छुक धैर्य का फल मिल गया है, क्योंकि आह्येन के डोमेन की स्वाभाविक चुपके ने उन्हें जानवर पर चुपके से चढ़ने और उसे अच्छी तरह से पकड़ने की अनुमति दी थी। यह एक विशाल पक्षी था जो एक मोटी शाखा के ऊपर बैठा था, जो उसका वजन सहन कर सकती थी, लेकिन शाखा को हल्के से झुकाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। दूसरों ने एक भयानक गहरे बैंगनी रंग का आत्मा जानवर देखा, जिसके शरीर पर तराजू थे जो उसके पंखों के आधार तक फैले हुए थे, और फिर उसके पंखदार पंख और आश्चर्यजनक रूप से पतली और लंबी चोंच ने उसे घेर लिया। लेकिन जासन ने एक कुछ हद तक परिचित आकृति देखी। ये जानवर एक टेरोडेक्टाइल जैसा दिखता था, जिसकी मन के जैसी आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थी और सेंटीमीटर चूहे के प्रमुख मस्तिष्क पदार्थ को प्रकट कर रही थी। पकड़ने में बहुत तेज और 10,000 वर्ष से अधिक आयु तक पहुंचने की आश्चर्यजनक रूप से कम दर वाले प्राणी। वह पंखों वाला एक ड्रैगन जैसा दिखता है। एरलॉन्ग ने अपने होंठ चाटे। वह जानवर एमरल्ड डेमन बर्ड जैसा है, एक पुरानी किंवदंती के कारण प्रकृति में बहुत दुर्लभ है। जासन ने धीरे से उत्तर दिया, दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हुए। ऐसा कहा जाता है कि ये दिमाग से प्यार करने वाले आत्मा जानवर एक बार एक सच्चे ड्रैगन के दिमाग को खिलाते थे और बहुत मजबूत और विकसित होते थे। अज्ञात कारणों से उनकी संख्या जल्द ही कम हो गई, लेकिन अगर मुझे शर्त लगानी पड़े तो मैं कहूंगा कि यह आत्मा जानवर मिथक का ड्रैगन संस्करण है। यह मेरा है। लियू एरलॉन्ग ने जासन को घूर कर देखा, थोड़ा चिंतित था कि वह फिर से शिकार को चुराने का फैसला कर सकता है। इसे जाने दो। जासन ने अपनी आंखें घुमाई। और क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ तुम्हारे आत्मा जानवर का शिकार करने आए हैं? इस समय तुम्हारी राय मायने रखती है। अन्य क्षणों के विपरीत आह्येन ने विनम्रता से कहा, और वह भी लियू एरलॉन्ग की घूरती नजरों के अधीन थी। मेरा ये भी मतलब है कि मुझे अपने शिकार को पकड़ने में मदद की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं। युवा मुस्कुराया और एरलॉन्ग को आगे की ओर धकेला। एरलॉन्ग, सावधान रहो। महिला ने सिर हिलाया और बाकी दोनों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। ये देखकर आह्येन हंस पड़ी। क्या वह उससे छोटी नहीं थी? प्रोत्साहन की उम्मीद में यह नजर क्या थी? बहुत बढ़िया। आह्येन मुस्कुराए। ओह नहीं, एक पंख तोड़ दो, ज्यादा पसंद है। जासन ने सिर हिलाया। फिर से कोई सहायता नहीं। खैर, मैं अपने फायदे के लिए चुपके की मौजूदा स्थिति का उपयोग करूंगी। हालांकि एरलॉन्ग की नजर चमक उठी।
उसने जो शब्द इस्तेमाल किया वह जानवर से भिड़ने के लिए नहीं था बल्कि शिकार करने के लिए था। जानवर असाधारण रूप से तेज है, इसलिए उसकी पकड़ से बच निकलने की संभावना अधिक है। वह ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी कम सतर्क आत्मा जानवर को एक निर्णायक झटका देना उसके फायदे के लिए होगा, और यही जीवन और मृत्यु की लड़ाई है जिसमें फायदे मिलते हैं। आह्यन की चुपके ने उन्हें अदृश्य नहीं बनाया, इसने उन्हें अगोचर बना दिया। इसलिए अभी भी सावधानी से चलना जरूरी था। लियू एरलॉन्ग एकाग्रता की ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां उसका पूरा अस्तित्व एक बिंदु में डूब गया। उसने अपनी आत्मा परिवर्तन का उपयोग नहीं किया क्योंकि उसे अपने शरीर की हर प्रतिक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करने के अपने कौशल पर भरोसा नहीं था, जैसे कि जासन या ऑस्कर, क्योंकि दोनों को पहले से ही सही माना जाता था। इस विभाग में प्रतिभाशाली लोग दूसरों को कुछ हद तक ईर्ष्यालु बना देते हैं। पेड़ पर चढ़ना कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। कई पत्तियों या शाखाओं में से किसी एक पर एक लापरवाह स्पर्श और वह उजागर हो जाती, लेकिन जल्द ही एरलॉन्ग विशाल आत्मा जानवर के ऊपर चढ़ गया था। लगभग 30,000 साल। एरलॉन्ग ने धीरे से आह भरी। उसकी पिछली आत्मा की अंगूठी पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुकी थी, और आत्मा जानवर की आत्मा की अंगूठी का संचय एक आत्मा गुरु के विकास के लिए दुनिया में सबसे अच्छे टॉनिक में से एक था। यही कारण है कि उच्च आयु वाली अंगूठियां शामिल जोखिमों के बावजूद आकर्षक हैं, लेकिन उसके सामने ड्रेकोनिक डेमन बर्ड जैसे असाधारण जानवर एक दुर्लभ कौशल की अधिक संभावनाओं के लिए समान रूप से मूल्यवान थे। एक शॉट। बीबी डोंग ने सांस ली। उसका व्यवहार थोड़ा उदासीन हो गया, फिर भी जासन ने महसूस किया कि जैसे ही उसने हमला किया, उसकी आंखें रक्त की लालसा से संतृप्त हो गईं। उसके बाएं हाथ से एक चमकदार लाल रोशनी निकली, इससे पहले कि वह सुनहरे नसों वाले लाल आम गार्ड से ढक जाए, मानो पिघला हुआ लावा उनके माध्यम से बह रहा हो। लावा सैलामेंडर बोन। इसने उसके ज्वाला आवेशित हमलों को 150% तक बढ़ा दिया। उसने केवल अपने पहले कौशल इन्फिनल क्लॉस का उपयोग किया। अपने चरम स्वभाव के कारण उसके डोमेन का उपयोग करना अतिशयोक्ति होगी, और यह अवांछित ध्यान आकर्षित करेगा जिसे सफलता की तैयारी करते समय बाहर रखा जाना चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे दानव पक्षी जैसे प्रमुख शिकारी को कुछ भी महसूस न हो और उसके पंख खुल न जाएं। उड़ने के बजाय उसका विशाल शरीर मुड़ गया, मानो हड्डी रहित हो और उसके पंख स्टील की तरह तीखे हो गए हों। हालांकि लियू एरलॉन्ग ये देखकर केवल मुस्कुराया। उसके पंजे ने दानव के बाएं पंख को चीर दिया, और शुरू से ही उसका निशाना उसके निशाने पर था, और उसकी लपटें तुरंत अपने आकार में बढ़ गईं और दानव पक्षी को पूरी तरह से भस्म करने की धमकी दी। उसे पकाकर प्रतिद्वंद्वी को हराने में कुछ समय लगेगा, खासकर उन लोगों को जिनके पास स्केल टाइप डिफेंस है, लेकिन उसकी अल्टीमेट फायर ने कई तरह के डिफेंस को बेकार साबित कर दिया, जिसमें क्लियर जैसे दुर्लभ अपवाद शामिल नहीं है। स्क्री एरलॉन्ग ने अपने हाथों को घाव में डाला और पक्षी ने तुरंत जोर से चीखना शुरू कर दिया, जबकि विशाल पक्षी लगातार अपने शरीर को हिलाता रहा और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि ये बेकार साबित हुआ। लियू एरलॉन्ग सभी झटकों के बावजूद नीचे नहीं गिरी, और जानवर के बड़े बाएं पंख को चीरने की भयानक आवाज के साथ वह पागलों की तरह हंसने लगी। क्या ये इतना आसान है? यूहुआ ने संदेह से पूछा। नरसंहार के दृश्य को जरूरत से ज्यादा देखने के लिए तैयार नहीं थी। ये सिर्फ साबित करता है कि हम कितने मजबूत हो गए हैं। अगर हम जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं तो हम अब आसानी से अपने दम पर जीवित रह सकते हैं। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अगर हम जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं। आह्यन ने जासन की ओर देखा और यूहुआ बदले में युवक को भी घूरने लगी। क्या मैं? जासन मुस्कुराया। ये सब मौज मस्ती के लिए है। देखो, एरलॉन्ग लड़ाई खत्म कर सकता है। मुझे लगता है कि उसे एहसास है कि उसके लिए जानवर को खत्म करना कितना आसान होगा, लेकिन देखो वह कितनी खुश है। उसके शब्दों ने आह्यन और यूहुआ को एरलॉन्ग की ओर देखा, जिसने अपने शिकार के खून में नहाने में कुछ सेकंड लगे। उसके होठों से पागल कर देने वाली हंसी निकल रही थी, जबकि उसने जानवर के शरीर में अपने पंजे गड़ा दिए थे। उसकी पीठ पहले से ही उसके दाहिने पंख से फटी हुई थी, क्योंकि वह अपनी मार्शल आत्मा में बदल गई थी। उसके पूरे शरीर को एक चिकने और लचीले कवच की तरह ढकने वाले तराजू के साथ उसके सिर और चेहरे को छोड़कर कुछ भी खुला नहीं था। उसके कपड़े पहले ही जल चुके थे, लेकिन वे इसके आदी थे। लियू एरलॉन्ग अपने परिवर्तन को हटाने से पहले एक लंबा तौलिया या कंबल निकालती थी ताकि वह अपनी मासूमियत को बनाए रख सके। ओह, क्या वह वास्तव में उस बेचारे जानवर को मार रही है? यह अभी भी जीवित है। यूहुआ अपने घुटनों पर झुक गई। अपने मुंह को अपने हाथ से ढकते हुए उसने दूर देखा। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, जासन ने हंसते हुए कहा। लेकिन मैं नहीं चाहती। यूहुआ ने आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तारांकन ओवाग। उसने अपना पेट बाहर निकालना शुरू कर दिया। शिष्टाचार का कोई लक्षण नहीं बचा था, क्योंकि जासन और आह्यन जल्दी से थोड़ा दूर चले गए, अपने ऊपर कोई उल्टी नहीं होने देना चाहते थे। लियू एरलॉन्ग आखिरकार तब होश में आए जब उसने यूहुआ को उल्टी करते हुए सुना, और उसकी नजर एक पल के लिए टिमटिमा गई। खुद को नीचे देखते हुए, अपने खून से सने पंजों को देखकर उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया। बदले में उसने अपने शिकार के खून का स्वाद अपने मुंह में चखा, और घातक वार करने से पहले उसने आह भरी। जल्द ही फटी हुई लाश से एक काली आत्मा की अंगूठी निकली, जबकि लियू एरलॉन्ग चुपचाप बैठ गई। दूसरों से बात करने के बजाय अपने दिमाग और विचारों को शांत कर रही थी, और आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने की तैयारी कर रही थी। क्या कुछ गड़बड़ है? तुम बहुत आनंद ले रही थी और फिर अचानक सब कुछ नरक में चला गया, जासन ने उत्सुकता से गुनगुनाया जब वह उसकी ओर चला गया, जबकि आह्यन ने यूहुआ को सांत्वना दी। कुछ नहीं है, एरलॉन्ग ने अपनी आंखें खोले बिना ही उपहास किया, जब उसने महसूस किया कि उसके ऊपर कुछ गिर रहा है। पहले अपने कपड़े बदलो। जब तुम ऐसा कर रही हो तो खुद को साफ करो। इतना चिड़चिड़ा होने की क्या जरूरत है? तुम आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करते समय गलती से खुद को उजागर नहीं करना चाहोगी और अचानक अपने परिवर्तन पर नियंत्रण खो दोगी, है ना? खैर, मुझे पता है कि मैं ऐसा ही चाहता हूँ। चुप रहो, एरलॉन्ग ने खून के तालाब में लेटने से पहले कराहते हुए कहा, क्योंकि नीली चांदी की लताएं उगाई और एक तंबू का रूप ले लिया, जिसने लाश और आत्मा की अंगूठी के साथ एरलॉन्ग को ढक दिया। जासन ने आह्यन को उदास भाव से देखा, केवल उसे उस पर उपहास करते हुए मुस्कुराते हुए देखा। हमारी शर्त के केवल 4 दिन बचे हैं।
अगर मैं तुम होती तो मैं सामग्री तैयार करना शुरू कर देती। आहिन ने अपनी आवाज को दबाते हुए और जासन को भेजते हुए युवा की पीठ थपथपाई। अगर मैं तुम होती तो मैं इसे चिकना कर देती। जासन को एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की है और इस लाभ को जाने देने के लिए तैयार नहीं। आहिन ने तुरंत एक नीली चांदी की बेल को एक मोटे ऑर्गन में बदल दिया और उसने आंख मारी। क्यों इंतजार करें, चढ़ जाओ। जासन को शर्मिंदगी महसूस होती अगर आहिन ने भी गलती से उसे एक बढ़िया विचार नहीं दिया होता। उसके उज्जवल भाव को देखकर आहिन को लगा कि जासन शायद सच में उसे अपनी सवारी करने देने पर विचार कर रही है। क्या ये? बहन लाना ने कहा। पुरुष वास्तव में ऐसे ही होते हैं, उसने अपने दूसरे गुरु से पूछा, जो आहिन के दिल में कियान दाउलियू के समान ही स्थान रखते थे और थोड़ा सा घुटन महसूस की। मैं ठीक हूँ। युवा ने आखिरकार आह भरी और अपने होठों को पोंछने के लिए रुमाल निकाला। और मुझे एलोन से भी माफी मांगनी चाहिए। मेरी हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं थी। मैं कहूंगी कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम या तो काउल, सिस्टर डोंग या सिस्टर लाना की बात सुनो। इसलिए जब वह बाहर आ जाएं, तो तुम बातचीत कर सकती हो। आहिन ने कंधे उचका दिए और मानो उसके शब्दों में कुछ निंदनीय निहितार्थ ढूंढ रही हो। युवा शर्मिंदगी के एक प्रकरण का अनुभव करने से खुद को नहीं रोक पाई। अध्याय 204 दानव का सांत्वना। 5वीं स्पिरिट रिंग के साथ अपने अनुभव के बावजूद एरलॉन ने अपनी सफलता के दौरान संघर्ष किया। हो सकता है कि जानवर घात लगाए बैठा हो और हमले से कभी उबर न पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बदला नहीं लेगा। आहिन ने अपने डोमेन के माध्यम से लगातार एरलॉन में मानसिक ऊर्जा प्रवाहित की। इस बार उसे अपने राक्षसों पर विजय पाने में लगभग 4 घंटे लगे। इस प्रक्रिया को पूरा करने में अतिरिक्त 2 घंटे लगे, क्योंकि 6 स्पिरिट रिंग जल्द ही उसके पीले, बैंगनी, काले और काले रंग के चारों ओर तैरने लगी। कुछ चीजों की पुष्टि करने के बाद ही आहिन ने बेलों से बने तंबू को वापस खींचा और पूरी तरह से कपड़े पहने एरलॉन को दिखाया। उसने खुद को स्वाभाविक रूप से साफ किया था और थोड़ी तनावपूर्ण आंख के साथ खड़ी हुई थी। जब उसके पास पहुंचा गया तो वह थोड़ी उदासीन भी दिखी। उसकी दबी हुई साधना की संपूर्णता ने उसे लगातार सफलताएं प्राप्त करने में मदद की थी। भले ही स्पिरिट रिंग से ऊर्जा उल्लेखनीय न हो, फिर भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं देखी जा सकती थी। कोई स्पिरिट बोन नहीं है, मैंने जांच की, लियू एरलॉन ने पूरी तरह से चुप होने से पहले कहा। उसने चुपचाप अपनी पुष्टि की थी, जबकि जासन ने एक और लाश को अपनी स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया था। योजक चिन्ह। मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए। जासन ने गंभीर भाव से आहिन की ओर देखा। दिन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया था। इतने लंबे समय के बाद लियू एरलॉन्ग आखिरकार एक संतोषजनक स्पिरिट रिंग खोजने में कामयाब रही थी, लेकिन जब उसे खुशी महसूस करनी चाहिए थी, आपके पास दूसरों के साथ शराब पीना और हंसना और जयकार करना, वह अपनी कुर्सी पर बैठी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। नहीं, तुम चीजों को और भी बदतर बना दोगे। आहिन ने उसे एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। मेरा मतलब उनके लिए नहीं था। अगर मैं इसे बाहर नहीं निकालता तो मुझे कल पूरे दिन बुरा लगेगा। यह मेरी खुशी के लिए है, जासन ने हंसते हुए कहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एरलॉन के लिए यही चाहते हो तो आगे बढ़ो, मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ। आहिन ने नरमी दिखाई, जबकि जासन खुद भी चुप हो गया। यार, ऐसे समय में तुम्हें मेरा उत्साह बढ़ाना चाहिए। जासन ने आखिरकार हार मान ली। उसके पास निराशा में अपने साथी को खुश करने के कई तरीके थे, लेकिन इसके लिए एक ऐसे नेता के आकर्षण की आवश्यकता थी जो अपने अधीनस्थ की चिंताओं को अनदेखा कर सके और पहले से ही उस तरह के बोझ को हटाकर अपने जीवन का आनंद ले रहा हो। अधिकांश भाग के लिए जासन इसे एक भी घटना के लिए बदलना नहीं चाहता था, जिसे आसानी से हल किया जा सकता था यदि प्रभावित पक्ष में से कोई भी बोल दे। ओह, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें 3 और दिनों में खुश कर सकती हूँ। आहिन मुस्कुराई। जब वह अपने महत्वपूर्ण दूसरे को चिढ़ाने की बात आई तो वह विशेष रूप से शर्मिंदा नहीं थी। या तुम मेरी रात तुम्हें खुश करने में बिता सकती हो टिल्डा। वह जासन की ओर झुकी और कुछ हद तक गर्माह भरी। जब जासन ने उपहास किया, चले जाओ वेश्या, तुम मुझे मेरी सफलता से विचलित नहीं कर सकती, और जब मैं ऐसा करूंगी ये सारा फल मेरा होगा। मैं किसी भी तरह से जीत जाऊंगी। आहिन ने आराम से आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्योंकि वह उसके रोएदार कंधों से लिपटी हुई थी। शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट बीस्ट का रूपांतरण होने के कारण जासन का फर भी निश्चित रूप से शीर्ष स्तरीय था। बस अपने कमरों में चले जाओ। लियू एरलॉन्ग ने आखिरकार नाक सिकुड़ी। हाँ, जासन ने आहिन को उठाया और फिर अपने टेंट में गायब हो गई और प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। अब केवल लियू एरलॉन्ग और युहुआ ही बचे थे। तारांकन क्रैकल। लकड़ी को जलाते समय आग से हल्की चटकने की आवाज आती रही। एरलॉन्ग कभी कभी उन्हें फिर से जलते देखने के लिए 1 या 2 लकड़ियां फेंक देता था, जबकि युहुआ को हर गुजरते पल में और भी घुटन महसूस होती थी। एरलॉन्ग, युहुआ ने आखिरकार अपनी हिम्मत जुटाई। अब तक दोनों को एहसास हो गया था कि यह किसी की गलती नहीं थी। एरलॉन्ग को नरसंहार पसंद था और युहुआ इसे आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता था। केवल एक चीज जिसने उन्हें इस पल को कुचलने वाली अजीबता का एहसास कराया, वह ये तथ्य था कि वे एक दूसरे के और करीब आ गए थे। संपर्क का ये दौर। युहुआ ही वह व्यक्ति था जो आमतौर पर जायंट्स फॉरेस्ट के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर एरलॉन पर राज करता था। वे दिमाग और ताकत की एक अच्छी टीम भी थे। क्या तुम्हें वह दिन याद है जब शांडियन युवानजेन के लापता होने के मामले की जांच करने आया था? एरलॉन ने नीरस आवाज में हस्तक्षेप किया। उसके कंधे भी थोड़े झुक गए। उसके सवाल ने युहुआ को एक विशेष घटना याद दिलाई जिसने शायद स्पिरिट हॉल और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन कबीले को संघर्ष के दौर में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया, भले ही समूह युवानजेन की मौत में अपना हाथ छिपाने की कोशिश कर रहा था। आखिर वह क्या चाहता है और तुम यहाँ क्यों हो? एरलॉन ने गुस्से से कहा। अब वह अपने सोफे के पसंदीदा हिस्से पर आराम नहीं कर सकती थी। अगर आप चाहें तो उसकी आत्मा की ऊर्जा इकट्ठी हो गई और नरक के राजा के श्रेष्ठ वंश का संकेत उसके सामने 2 अत्याचारियों को दबा रहा था। एक जवान और वीर जिसके सुनहरे बाल थे, जबकि दूसरा बूढ़ा और देखने में घिनौना जिसके बाल उसके बुढ़ापे को दर्शाते थे।
वे कोई और नहीं बल्कि यू शांडियन थे, जो बिजली के तानाशाह ड्रैगन कबीले के युवा भगवान थे, जो कबीले के बचे हुए बुजुर्गों की समिति और यू लूमियन एरलॉन के पिता और बुजुर्गों की परिषद के नेता की सलाह के तहत कबीले के नेता के रूप में काम कर रहे थे, जो शांडियन को राजनीतिक रूप से सलाह देते थे। उनके कबीले में ये पूरी तरह से ताकत के बारे में नहीं था, बल्कि वंश के बारे में भी था, और यू शांडियन कबीले के नेता के पद के लिए अगली पंक्ति में थे। इससे पहले कि यूहुआ जवाब दे पाता, शांडियन जो लंबे समय से बोझिल और पहले से कहीं अधिक चिड़चिड़ा था, ने मुंह बिचकाते हुए कहा, बिना किसी बात पर गुस्सा मत करो लियू एरलॉन्ग, उसने कहा, लेकिन उसे यू के बजाय लियू कहने की उसकी हरकत को एरलॉन्ग और यूहुआ ने पूरी तरह से नोटिस किया। हमने बीबी डोन की शर्तों पर सहमति जताई है और बस एक शांतिपूर्ण बातचीत चाहते हैं। उपहास करते हुए एरलॉन्ग अपने बाएं पैर को अपने दाहिने पैर पर रखकर बैठ गई। ठीक है, तुम बस यही मांग सकती हो, एक शांतिपूर्ण बातचीत। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी हरा पाओगी, है न? यू शांडियन की सांसें एक पल के लिए उखड़ गईं क्योंकि वह गहरी सांस ले रहा था और उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। लियू एरलॉन्ग, हम आपसे बड़े भाई युवानजेन के बारे में पूछना चाहते हैं। हमें कुछ मिला है। लियू एरलॉन्ग ने उस आदमी को घूरते हुए चिल्लाया, चुप रहो, तुम्हें मेरा नाम नहीं बोलना चाहिए। ये वास्तव में वही है जो जासन ने लियू एरलॉन्ग के लिए भेजा था। पूछताछ के दौरान वह सिर्फ तर्कीन हंगामा मचा सकती है और कोई भी पलक नहीं झपकाएगा। ये गलती से कुछ भी ऐसा कहने से बेहतर था जो वे नहीं चाहते थे। लुओमियान ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसे इसकी आदत नहीं थी और उसने सोचा कि शायद भविष्य में भी उसे इसकी आदत न पड़े। आक्रोश, क्रोध और तिरस्कार की वह नजर, बाद में उसके शरीर पर जो भी निशान रह गए थे, उससे कहीं ज्यादा गहरा घाव हुआ क्योंकि इससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। फिर भी अब वह भोग विलास की स्थिति में नहीं था। उनके कबीले का स्तंभ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, यह आधिकारिक बयान था। लेकिन नेता का मेरिडियन रक्त अचानक फीका पड़ गया और वाष्पित हो गया। कबीले के लोगों के जीवन और मृत्यु पर नजर रखने की यह एक गुप्त तकनीक थी। अगर हम सिर्फ विषय पर ही रहें तो यह आसान होगा, शांडियन ने कहा। वह अपने सामने मौजूद पार्टी से भी खास खुश नहीं था। हमारे पास यह मानने का एक कारण है कि मेरे पिता के गायब होने का आपसे कुछ लेना देना है। हो सकता है कि युवानजेन ने एक पल के आवेग में लियू एरलॉन्ग का अपहरण या हत्या करने की कोशिश की हो, लेकिन यह विचार पहले से ही उभरा होगा और हो सकता है कि इस पर पहले भी चर्चा की गई हो, लेकिन उस समय इसे खारिज कर दिया गया हो। यू शांडियन के शब्दों ने एक गहरा अर्थ प्रकट किया, जो ये बताता है कि वह अपने पिता के इस विचार से भली भांति परिचित था कि वह जल्द से जल्द उसके भविष्य को रोक देगा। यू लुओमियन के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, जिससे यूहुआ को भी सचमुच थोड़ी घृणा महसूस हुई। उसके माता पिता भी कुछ हद तक दबंग थे, लेकिन उसकी जल्दबाजी के बावजूद, जिसका सामना उसके समान ही कठोर बेटों ने भी किया, तान पेंग ने यूहुआ के हर पल को संजोया जब वह उसके करीब थी। बेटों को पीटना और बेटियों की रक्षा करना एक पिता का गुण है और कई तरह के माता पिता होने के बावजूद वास्तव में अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करना यूहुआ के मुंह में एक अरुचि पैदा कर गया। क्या कारण है? लियू एरलॉन्ग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मुझे यहाँ चेहरे पर आंसू मत बहाने दो लियू एरलॉन्ग, यू शांडियन ने अपनी बाहें पार करते हुए टिप्पणी की, लेकिन एक इंच भी नहीं हिला। लियू एरलॉन्ग ने बस उपहास किया। जबकि तुम्हारे खोखले शब्द केवल लाक्षणिक रूप से चेहरे फाड़ने की बात करते हैं, मैं अभी और यही तुम्हारे सिर से वह चेहरा फाड़ने के लिए प्रेरित हूँ, यार गोरा कमीना। तुम्हारे पिता अब यहाँ नहीं है और ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। एक अच्छी नदी अजगर बनो और अपने छोटे भाई की गांड में फुफकारो। शांडियन की आत्मा ऊर्जा इस बिंदु पर बलपूर्वक एकत्रित हुई जब अचानक प्रकाश की एक पीली सुनहरी अंगूठी ने कमरे को ढांक लिया। ऊर्जा की वॉक धाराओं ने सभी के शरीर को भर दिया, जिससे उनके अस्तित्व में पनप रहे तनाव और हताशा को कम किया जा सका। मैं एक पल के लिए लियू एरलॉन्ग से अकेले में बात करना चाहूंगी, यूहुआ ने धीरे से आह भरी और उसने अपना शांत खेरा दिखाया। ये डोमेन टकराव की संभावनाओं को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका था और जासन के अलावा जिसका रक्तपात जितना शांत था, बाकी सभी की उग्र भावनाओं पर बलपूर्वक अंकुश लगाया जा सकता था। शांडियन बोलना चाहता था, लेकिन इस समय उसका दिल क्षण भर के लिए कांप उठा। दुर्लभ क्षण के लिए उसके शरीर से बेलगाम गरिमा की आभा निकली और निर्विवाद स्वर ने यू शांडियन और लुओमियन को अंततः छोड़ दिया। क्या बड़ी बात है, मुझे इससे नफरत है जब आप मुझ पर यह बात थोपते हैं। एरलॉन्ग ने असंतुष्ट महसूस करते हुए बड़बड़ाया, फिर भी अजीब तरह से वह भावना भी जल्दी ही शांत हो गई। यूहुआ ने उसी क्षण अपना डोमेन हटा लिया। माफी मांगना उसका पहला सहज भाव था। मुझे माफ करें। बस इतना है कि हमने पहले से ही बहुत सरल उत्तर तैयार कर रखे हैं और हमें आमतौर पर स्पष्टवादी महिला को हिचकिचाते हुए देखकर एरलॉन्ग ने आखिरकार बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे लगा कि दक्षिणी प्रवेश द्वार होने के बाद हमारे पास एक अच्छी चीज चल रही है। चलो बस सब कुछ बाहर निकाल दो। मुझे लगता है कि आपको अपने पूर्वाग्रह को अपने निर्णय को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए, जो हमारी पूरी टीम को प्रभावित करता है। यूहुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं सीमा से बाहर हूँ, माफ करें। लेकिन जैसा कि आपने कहा, हमने पहले ही कई औपचारिकताएं छोड़ दी हैं। मैं अब आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और आप भी मेरे बारे में। मैं बस थोड़ा गुस्सा महसूस कर रहा हूँ, नहीं निराश हूँ कि तुम और अधिक ऊंचाइयों पर जाने से इनकार करोगे। तुम्हारा क्या मतलब है? एरलॉन्ग ने भौहें सिकुड़ी। गुस्सा भी नहीं, बल्कि और अधिक उलझन में। मुझे लगता है हमारे समूह में केवल भाई काओ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे कथन को आसानी से नजरअंदाज कर देंगे। फिर भी मुझे ये भी विश्वास है कि वे मेरे कथन को कुछ हद तक सही मानेंगे। मैं जो भी सलाह देता हूँ, मेरा मतलब है। एक गहरी सांस लेते हुए यूहुआ मुस्कुराया, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ, एक अच्छे दोस्त, तो मैं स्वार्थी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाता। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ, ये सिर्फ अपमान होगा क्योंकि वास्तव में किसी के लिए भी यह आसान नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। क्लियर फीनिक्स के साथ संवाद करने से मुझे बहुत कुछ पता चला है। एक आत्मा जानवर के सरल लेकिन प्रगतिशील विचार, फिर भी उनका दयालु और देखभाल करने वाला स्वभाव। मुझे लगता है अंदर से मैंने हमेशा तुम्हें और भाई काउल को अपने आप में ही जानवर माना है।
उफ, मुझे उल्टी आने वाली है। लियू एरलॉन्ग ने युक्त चेहरा बनाया, जिससे युहुआ को हंसी आ गई। ठीक है, मेरा मतलब है, अगर तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा होती तो वह नहीं चाहती कि तुम एक गिरते हुए कबीले में फंस जाओ। ओह, ये वास्तव में सही है। हाँ, एरलॉन्ग ने ठंडे अलगाव के संकेत के साथ सिर हिलाया, लेकिन वह यहाँ नहीं है। वह कबीला जो उसके विनाश का कारण बना, वह यहाँ है। वैसे भी जब कबीला खत्म हो जाता है तो मैं हमेशा आगे बढ़ सकता हूँ, है ना? फिर भी मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपने गुस्से के कारण हमारी टीम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये व्यक्तिगत है, इसलिए मैं अपना संयम बनाए रखूंगा। मुझे लगता है तुम इसे संभाल सकते हो। इसके बाद युहुआ ने बहुत ज्यादा जवाब दिए बिना शांति से जवाब दिया, लेकिन ठीक से यह बताया कि उन्होंने युवानज़ेन को देखा ही नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस दिन जब तुमने मेरी माँ से कहा था कि वह चाहती होगी कि मैं आगे बढ़ जाऊं, और मैंने एक कड़वे बेवकूफ की तरह व्यवहार किया, ऐसा इसलिए था क्योंकि एक पल के लिए मैंने तुम्हें अपनी माँ के रूप में सोचा था। लियू एरलॉन्ग ने उदास होकर मुस्कुराया। मेरा वास्तव में ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, युहुआ ने दोषी भाव से बुदबुदाया। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरी माँ जीवित होती और मुझे इस तरह देखती तो वह भी वैसी ही होती? अपनी बेटी को क्या बनते देखकर अपना पेट बाहर निकाल लेती? लियू एरलॉन्ग ने पूछा। यही उसकी परेशानी का स्रोत था। क्या उसकी माँ भी उसी तरह प्रतिक्रिया करती? इस विचार से महिला डर गई। मुझे नहीं पता, युहुआ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह भी एरलॉन्ग के विचारों को समझ गई थी, जबकि वह अपने अपराध बोध में डूबी हुई थी। ये स्पष्ट था कि एरलॉन्ग भी भयानक विचारों से गुजर रही थी। दोनों फिर चुप हो गए। मुझे नहीं लगता कि वह उल्टी करेगी, युहुआ ने अचानक कहा। लियू एरलॉन्ग ने चुपचाप युहुआ को देखा, जबकि महिला टिमटिमाती आग को देखते हुए धीरे से मुस्कुराई। उसकी चमक में डूबी हुई थी, जबकि उसकी आंखें उसके चेहरे को छूते हुए एक शांतिपूर्ण भाव के साथ संकुचित हो गई थी। मुझे लगता है वह अपनी बेटी को एक बेशर्म आदमी की मौजूदगी में अपने कपड़े जलाते हुए देखकर परेशान हो जाती। मुझे लगता है वह हर लड़ाई के बाद इतना गंदा होने के लिए तुम्हें डांटती। मुझे ये भी लगता है कि वह तुम्हारी शादी को लेकर बहुत चिंतित होगी। तुम्हारे साथ निपटना बहुत मुश्किल है। आखिरकार मुझे पता है। युहुआ का स्वर कांप उठा क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगी और उसका दृश्य धुंधला हो गया। हालांकि एरलॉन्ग की बाईं आंख से एक आंसू निकल गया क्योंकि उसे अपनी कांपती हुई सांसों को रोकने में परेशानी हो रही थी। ओह, और साथ ही उसने तुम्हें खाना बनाना सिखाया होगा। मैं अपनी माँ से खाना बनाना सीखना चाहती थी। आखिरकार युहुआ ने आग की लपटों को देखते हुए अपना सिर झुकाया। उसकी मुस्कान क्षण भर के लिए उदास हो गई। तुम झूठ बोल रहे हो, लियू एरलॉन्ग ने आखिरकार खांसते हुए कहा। मैं एक राक्षस बन गया हूँ। एक राक्षस जिसे हम सभी पूछते हैं। किसी से भी पूछो, भाई काओल सहित। वह शायद पहली बार में एक बेवकूफ सवाल पूछने के लिए तुम्हारे चेहरे पर मुट्ठी बांध देगा। और तुम्हारी माँ न केवल तुमसे प्यार करेगी, उसे तुम पर बहुत गर्व होगा। मुझे पता है कि हम सभी को है। तारांकन सूंघना। युहुआ के हंसने पर लियू एरलॉन्ग ने अपना सिर नीचे किया और सिर हिलाया। क्या राक्षस वास्तव में रो रहा है? ये बिल्कुल भी राक्षस जैसा नहीं है। अपना सिर बगल की ओर झुकाते हुए लियू एरलॉन्ग ने युहुआ को घूर कर देखा, लेकिन ये देखकर कि युहुआ के चेहरे पर भी आंसू बह रहे थे, थोड़ा नाराज होकर कि वहां कोई बलगम नहीं था, एरलॉन्ग ने कहा, चुप रहो। मैं नहीं करूंगा, युहुआ ने हंसते हुए कहा और वे दोनों खामोश हो गए। चारों ओर केवल उनकी सिसकियां ही गूंज रही थीं। जल्द ही वे जमीन पर बैठ गए। उनके कंधे एक दूसरे से सटे हुए थे जब तक कि वे सो नहीं गए, जबकि नीली चांदी की बेलें चुपचाप उनके चारों ओर रेंगती हुई एक सुरक्षात्मक और गर्म बुलबुले के आकार का आवरण बना रही थी जहां वे एक ही स्थिति में सो सकते थे। क्या तुम सच में रो रहे हो? आह्येन ने अचंभित होकर पूछा। चुप रहो, मेरी ऐसी कोई कमजोरी नहीं है, रोते हुए शैतान ने फुसफुसाया, जबकि आह्येन ने चुपचाप उस आदमी को गले लगाया और मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई। लगता है तुम रो रहे हो। अध्याय 205। सीमा लांघी गई। वैन जैसन के शरीर से अचानक ऊर्जा का एक अजीब लेकिन जानबूझकर प्रवाह निकला जिसने उसके आसपास की लड़कियों को चौंका दिया। उसका फर्क क्षण भर के लिए चमक उठा और आखिरकार उसकी तीनों आंखें खुल गईं। बिना इंतजार किए जैसन ने जल्दी से अपनी मुट्ठी को पंप किया और फिर एक छोटा मैनुअल इकट्ठा किया जो उसकी तीसरी आंख से निकलने वाली चमक से बना हुआ लग रहा था, जो उसकी स्टोरेज रिंग में संग्रहित था। रैंक 70। उसे इस क्षेत्र तक पहुंचने में काफी भरोसा था क्योंकि मिशन खुद ही सी रैंक वाला था। मैनुअल आत्मा साधना के मार्ग पर ज्ञान का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसके एक हिस्से के बारे में जैसन पहले से ही जानता था। उसने एक नर्म घुराघुराहट की और अपनी बाहें फैला दी। अब तक जैसन इस रूप के साथ काफी सहज हो चुका था। उसकी प्रतिभा ने सुनिश्चित किया कि आत्मा परिवर्तन की प्रारंभिक लागत के अलावा और अधिक आत्मा ऊर्जा का उपभोग नहीं करता है, इसलिए यह उसका प्राकृतिक रूप भी हो सकता है क्योंकि उसके पास अधिक बचाव हो सकता है। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना है कि एक बार जब वह अपनी तीसरी आत्मा प्राप्त कर लेता है तो उसे केवल शांतिपूर्वक साधना करने और एक शीर्षक वाले डोलुओ बनने की आवश्यकता होती है। हालांकि शांति कभी विकल्प नहीं थी। जासन अपने स्थान से गायब हो गया, तंबू के पीछे से बाहर निकल आया जब अचानक एक बड़ा विस्फोट उस क्षेत्र को प्रभावित करता है जिस पर वह पहले बैठा था। जब जासन ने रैंक 64 लियो एरलॉन्ग पर नजर डाली तो सब कुछ जलकर राख हो गया। वह पकड़ में आ गई थी। जब उसने अपनी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित किया तो वह पहले से ही रैंक 61 में प्रवेश कर चुकी थी और गति का उपयोग करते हुए लियू एरलॉन्ग ने 2 आत्मा हड्डियों को अवशोषित करने का फैसला किया। ड्रैगन के बच्चे की रीढ़ और विस्फोटक मंटिस लेफ्ट लेग बोन जिसे जासन ने ग्राउंड लेवल से हासिल किया था ने उसे सीधे रैंक 64 के शिखर पर पहुंचा दिया। तुम्हें वह मिल गया जो तुम चाहती थी। जब तक तुम सफलता प्राप्त नहीं कर लेती तब तक मौन साधना अपनी ताकत का परीक्षण करने का समय। इससे पहले कि लियू एरलॉन्ग अपनी सामान्य पागल हंसी के साथ समाप्त कर पाती, उसका शरीर रक्तपात के बावजूद एक अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ था जिसने उसे जासन की नजर में अधिक सक्षम बना दिया था। एक सुनहरा गॉन्टलेट से धन की मुट्ठी में बंद एक पंजे ने उसके जबड़े पर वार किया जिससे वह उड़ गई।
लियू एयरलॉन्ग के सामने जासन फीका पड़ गया, जबकि असली वाला बिना किसी डर के आग की लपटों के बीच खड़ा होकर एक बेशर्म मुस्कान के साथ उपहास कर रहा था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही स्पिरिट बोन है? विस्फोट की क्षमता के साथ मंटिस लेफ्ट लेग बोन को विस्फोट करने से तुम्हारी तीसरी स्पिरिट स्किल अल्टीमेट बॉम्बार्डमेंट की रेंज बढ़ सकती है, और यहाँ तक कि तुम अपने विस्फोट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। स्वर्ग में बनी जोड़ी, लेकिन तुम्हारे बेवकूफ को यह एहसास होना चाहिए कि तुम किसका सामना कर रहे हो। ये वैसा ही था जैसा जासन ने कहा था। लियू एयरलॉन्ग ने अपने शरीर के चारों ओर छप प्रभाव के साथ अपने विस्फोट कौशल का उपयोग नहीं किया था। उसका तीसरा कौशल और स्पिरिट बोन का विस्फोट कौशल दोनों ही केंद्रित थे और उसके बाएं पैर के माध्यम से चैनल किए गए थे, क्योंकि उसने तंबू पर लात मारी थी। मुक्का लगने से चक्कर खाकर लियू एयरलॉन्ग ने अपना सिर हिलाया, खड़े होने की कोशिश करते हुए। ओह माइक, क्या ही है? इतनी कम सहनशक्ति किसी भी आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकती। एयरलॉन्ग, तुम्हें और भी साहसी होना चाहिए। एक ही गोली से लगभग बेहोश हो जाना, क्या दयनीय बहाना है। जासन ने मजाक उड़ाया, किसी भी तरह के मुखों को रोके बिना। वह अपने सबसे हाल के अनुभव से बड़ी हो गई थी और इसलिए उसे लड़ाई के दौरान उसके अविभाजित ध्यान की आवश्यकता थी। उसकी अंतिम आग से निपटना बहुत ही मुश्किल है। उक्त लपटों के बीच खड़े आदमी ने सोचा, आउच, इससे चोट लग सकती थी। आहिन ने सिकुड़ते हुए कहा। मुक्का या शब्द, यूहुआ ने उसकी ओर देखा। वे दोनों दूर एक कुर्सी पर बैठे थे। वे जंगल के एकांत और बाहरी घेरे में थे ताकि वे आहियन के साथ अपने क्षेत्र में काम करते हुए पागल हो सकें। दोनों। आहियन ने लियू एयरलॉन्ग को देखते हुए बड़बड़ाया। लपटों ने उसके कपड़े जला दिए और अपने अचंभे के क्षण में भी एयरलॉन्ग कोई मौका नहीं देना चाहती थी। उसके जले हुए कपड़ों से पता चला कि उसका शरीर सुव्यवस्थित लाल रंग के तराजू से ढका हुआ था, जो उसकी पूरी आकृति को उभारता था, और उसकी पीठ पर दो बड़े चमड़े के पंख बने हुए थे। दो पंख, लेकिन लियू एयरलॉन्ग के 60वें रैंक पर पहुंचने के बाद ये ड्रैगनीकरण का पूरा प्रभाव नहीं था। इस रूप में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका सिर अब लाल रंग के मांस की रूपरेखा बनाता था, जो उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक देता था। उसके कान बड़े हो गए और पपड़ीदार भी हो गए। अंत में लाल रंग के मांस का ढांचा एयरलॉन्ग के चेहरे के चारों ओर अजीब तरह से घूमने लगा और जल्द ही उसने उसके पूरे चेहरे के क्षेत्र को ढक दिया, जिससे कोई भी छिद्र बिना मजबूत हुए नहीं रह गया। उसकी पुतलियां लाल और खड़ी हो गईं, जबकि उसकी कोमल त्वचा अब गहरे लाल रंग की लग रही थी, लगभग एक राक्षस की तरह। मांस के ढांचे के ऊपरी हिस्से से कठोर मांस से बने छोटे सींग निकले। हाँ, ये घिनौना है। जासन ने अपनी जीभ बाहर निकाली एयरलॉन्ग के आक्रोश को, और बढ़ाते हुए उसने खुद को याद किया और खड़ी हो गई। तुमने इसे खत्म क्यों नहीं किया? मैंने इसे पूरा कर लिया। तुमने पहला राउंड शुरू किया और पहली चाल में हार गए। मैं अब अगले सत्र का इंतजार कर रहा हूँ, जासन ने हंसते हुए कहा। अगर तुम बेहोश होने से पहले एक से ज्यादा सत्र ले सकते हो तो दोहरे अर्थ वाली बातें बंद करो। ड्रैगनफिकेशन ग्रेनेड चिल्लाया। तुम्हारे पास हाथ और पैर हैं, मुझे बनाओ। जासन ने अपने प्यारे कान को छुआ। ईमानदारी से कहूं तो उसे खुजलाना आरामदायक था, खास तौर पर कान के पीछे का नर्म हिस्सा। वह जगह शुद्ध आनंद थी, क्योंकि उसके लंबे प्यारे कान संतुष्टि में कुछ हद तक झुक गए थे। जासन के ताने को स्वीकार करते हुए लियू एयरलॉन्ग ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, क्योंकि उसके सींग बहुत बढ़ गए थे और उनके बीच लाल रंग का एक बिंदु बन गया था और बहुत अधिक गर्मी पैदा हो रही थी, जिससे जासन के होंठ हिल रहे थे। इससे पहले कि वह हिल पाता, लियू एयरलॉन्ग की छठी स्पिरिट रिंग चमक उठी और उसका शरीर अचानक पारदर्शी हो गया। यही वह चीज थी जिसे जासन ने एयरलॉन्ग के 5वें स्पिरिट स्किल हॉर्न ऑब्लिटरेशन से पहले देखा था, जो उसे बिल्कुल सीधे उड़ा देता। वह क्या था? यूहुआ ने चौंकते हुए कहा। लियू एयरलॉन्ग अचानक से जासन के सामने आ गई और उनके कद में अंतर के कारण जासन हमला करने से पहले एयरलॉन्ग की केवल एक झलक ही देख पाए। आहियन ने उत्सुकता से अपने होंठ सिकुड़े। अगर एयरलॉन्ग जासन को हराने में कामयाब हो जाता तो टीम में उसकी दबंग उपस्थिति बहुत कमजोर हो जाती। जासन इस तथ्य पर खुश था और किसी भी पल में मौज मस्ती करता था, लेकिन आज ये बदल सकता है। लियू एयरलॉन्ग ने विजयी मुस्कान दिखाई। आग का खंभा जल्दी ही रुक गया, लेकिन उसकी लपटों को अभी भी जासन के चारों ओर एक आदर्श गोले में घिरा हुआ देखकर एयरलॉन्ग खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन जब जासन अविश्वसनीय भाव के साथ बाहर निकली तो ज्वाला का गोला अलग हो गया। यह मुझे फिर से गंजा कर सकता था, तुम पागल कुतिया। उसकी अपनी छठी आत्मा की अंगूठी, जो उसकी बाईं छोटी उंगली के चारों ओर थी, आखिरकार चमकना बंद हो गई और बीच में लपटें कम गति के साथ बाहर निकल गईं, लेकिन बाद में जमीन पर गिर गईं और जल गईं। तुम बस भाग्यशाली हो, एयरलॉन्ग ने अपनी नजरें सिकोड़ ली, जब जासन ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं भाग्यशाली थी। रोने वाली हो? मैंने सुना है कि तुम्हें यह अभिनय पसंद आया है। ओह, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे भी तुम पर बहुत गर्व है? उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया, जबकि एयरलॉन्ग के होंठ कांप रहे थे। सोचने के लिए वह पहले से ही जानता था। भाड़ में जाओ। वह जोर से आगे बढ़ी। उसके पंख गायब हो गए जैसे ही उसने ढीले वस्त्र पहने। स्पष्ट रूप से अब लड़ाई जारी रखने का इरादा नहीं था। इसका मतलब है कि मैं जीत गई। जासन ने कंधे उचका दिए। तुम सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि मैंने हार मान ली, एयरलॉन्ग ने तर्क दिया। लेकिन तुम हार इसलिए गए क्योंकि तुम लड़ नहीं पाए, तो इसका मतलब है कि मैं जीत गया। अपने भ्रमों को बनाए रखो। ओह, यहाँ कुछ गीले तौलिए हैं, ये बाद में काम आएंगे जब तुम मैच हारने पर रोगे। अब और सुनने में असमर्थ, लियू एयरलॉन्ग ने आखिरकार एक भद्दी नजर से ध्यान केंद्रित किया। अरे, तुम यूहुआ को परेशान क्यों नहीं कर रहे हो? वह मुझसे ज्यादा चिल्लाए। यूहुआ। सुबह जल्दी ही बीत गई और एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद लियू एयरलॉन्ग ने आखिरकार अपनी छठी स्पिरिट एबिलिटी ट्रेल शॉट का खुलासा किया। ये लियू एयरलॉन्ग को किसी भी समय अपने शरीर की क्षमता के अनुसार सबसे अधिक गति प्राप्त करने की अनुमति देता है। हालांकि इस गति का उपयोग केवल एक सीधी रेखा में ही किया जा सकता है और अचानक उस गति को खोने से लियू एयरलॉन्ग को भी गंभीर नुकसान हुआ। संक्षेप में, ये सबसे अच्छा एस्केप स्किल हो सकता है जिसके बारे में जासन ने सोचा था, क्योंकि वह भी उस शीर्ष त्वरण को ग्रहण नहीं कर सकता था जिसे उसका शरीर संभालने में सक्षम है। वह अभी उस स्तर पर नहीं था और उसे यकीन नहीं था कि वह कभी उस स्तर तक पहुंच पाएगा या नहीं। हालांकि जासन के पास एयरलॉन्ग के लिए बस एक चीज थी,
चून की गति ने उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए न केवल कौशल के लिए सीधी रेखा के प्रभाव क्षेत्र होने के प्रतिबंध को दरकिनार करने का एक निश्चित तरीका था, बल्कि स्टॉर्म स्टेप से चोट लगने से भी बचना था। उत्पन्न गति को पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता एक बड़ी भूमिका निभाएगी। इसके साथ न केवल लियो एरलॉन्ग उस सारी गति को एक भयावह शारीरिक हमले में बदल सकती थी, बल्कि वह कुल मिलाकर चोटिल भी नहीं होगी और अपनी इच्छानुसार कौशल का उपयोग करके भाग भी सकती थी। यही वह बात है जो जासन का मतलब था जब उसने सोचा कि आत्मा कौशल ही सब कुछ नहीं है। आत्मा तकनीक विभिन्न तरीकों से आत्मा के छल्लों से कौशल का पूरक हो सकती है। केवल क्लियर स्काई 9 एब्सोल्यूट्स एरलॉन्ग को उसके विस्फोट के हमलों को और अधिक राक्षसी बनाने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन जासन इतना मूर्ख नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वह हमेशा से ही वह लक्ष्य रही है जिसे एरलॉन्ग पार करना चाहती थी। उसे ये तरीका पसंद था। केवल गति के बदलाव की मूल बातें अपेक्षाकृत कम कीमत पर सिखाई गई, बाकी एरलॉन्ग को अनुभव के माध्यम से सीखने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी प्रतिभा शुरू से ही इस क्षेत्र में निहित थी। जासन और अन्य उसके बाद अपने अस्थायी निवासों में वापस चले गए। ठीक से विचार करें, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि आवाजें बाहर आ जाएं? सोचो कि युवा या एरलॉन्ग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, आहियन ने तुरंत कूटनीतिक तरीके से कहा। वह अभी भी हुलाना की तरह बेशर्म नहीं थी कि इस तरह की चीजों की परवाह न करे। हालांकि उसे इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं थी कि उसे भी चक्कर आ रहा था। दोनों को एक साथ आए हुए काफी समय हो गया था जब से वे अधिक फलदायी मैच के लिए आए थे। सबसे पहले यह आहियन थी जो रैंक 70 तक पहुंचना चाहती थी, और फिर यह जासन थी, और समान विचारधारा होने के कारण वे अपने समकक्ष की अधिक आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा से बिल्कुल भी नाखुश नहीं थे। जासन ने केवल तंबू के प्रवेश द्वार को चुपचाप बंद कर दिया, इससे पहले कि उसकी शुद्ध दूधिया सफेद आत्मा ऊर्जा उसकी उंगलियों की नोक से उभरी और फिर प्रवेश द्वार की सतह पर एक विशिष्ट रून बनाया। इस तरह के रून जो अन्य वस्तुओं द्वारा समर्थित नहीं है या वस्तु की संरचना में एकीकृत नहीं है, अस्थायी हैं, लेकिन उनकी आत्मा ऊर्जा की गुणवत्ता के साथ उन्हें कुछ घंटों तक टिकना कोई समस्या नहीं होगी। अगला, उसने गंभीरता से उत्तर दिया, पहली समस्या का ध्यान रखते हुए आराम से। आहियन ने पलकें झपकाई। नहीं, सच में, बस इतना ही। मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग हमारी बात सुने। खैर, इस रून को नष्ट होने में 4 घंटे लगेंगे। इसके लिए पूरी सरनी बनाने का कोई मतलब नहीं है न? जासन मुस्कुराए। तुम्हें लगता है कि यह टिकेगा? आहियन ने सवाल किया और रून को देखा। वह इस कला में बिल्कुल भी निपुण नहीं थी, और सच कहूं तो आहियन को लगा कि अब जासन ने अपने बारे में जो एकमात्र जानकारी नहीं बताई है, वह इस दुनिया के इतने सारे पहलुओं से जानकारी खोजने की उसकी क्षमता से संबंधित होगी। यह अजीब था, लेकिन यही उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया था। फिर भी साधारण जिज्ञासा के अलावा आहियन के लिए अपने प्रेमी की गोपनीयता का अतिक्रमण करने का कोई अन्य प्रेरक कारक नहीं था जब वह अपने पिछले जीवन का वर्णन करने के लिए अपने रास्ते से हट गया। बेशक ये होगा, जासन ने अपनी बाहें पार की, लेकिन मुझे अभी एहसास हुआ कि हम अपने कमरे से ज्यादा जंगल में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। आहियन ने भौहें सिकोड़ी। इसमें क्या गलत है? ये जगह शहर से कहीं ज्यादा तरोताजा है, और जायंट्स फॉरेस्ट में और भी ज्यादा आदिम दिग्गज हैं जो गर्मी के क्षणों में कराहना पसंद करते हैं। कुछ गलत नहीं है, बेशक बस एक अवलोकन कर रहा हूँ। उसने कंधे उचकाए। दोनों चुप हो गए और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तो तुम्हें लगता है कि तुम इस बार मुझसे मुकाबला कर सकते हो? जासन ने मुस्कुराते हुए अपनी पैंट के कमरबंद को ज्यादा उदार क्रॉच से खींचा ताकि चीजें ज्यादा सहज न हों। ये दुनिया वास्तव में विकृत लोगों के लिए स्वर्ग होगी, क्योंकि आत्मा परिवर्तन ने उनके लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी है जिसमें जासन भी शामिल है। तुम किस बात पर इतने घमंडी हो? आहियन ने उपहास किया। यह अभी भी इंसान है और शेर का नहीं है। वास्तव में एक दयनीय परिवर्तन। रुको, अगर मेरा लिंग 3 आंखों वाले सिल्वर लॉयन जैसा हो गया, तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बच्चे इंसान होंगे या शेर म्यूटेंट? हम ये बातचीत फिर से नहीं करेंगे। मैं बस भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि आपके पास इसे परखने के लिए कोई व्यक्तिगत उपकरण नहीं है। आहियन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जबकि जासन ने थोड़ा सा गुस्सा किया। बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं। उसने अपना सिर हिलाया। अंत में वह बैठ गया। नहीं, वह अपने पंजों से अपने सिर को सहारा देते हुए लेट गया। वे इस परिवर्तन में इतने बड़े थे कि जासन अपने वज्र गॉन्टलेट्स को पीछे हटाते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से को बीच के बड़े और नर्म क्षेत्र पर रगड़ सकता था। तुम क्या कर रहे हो? आहियन ने पूछा। चूंकि मैंने शर्त जीत ली है, तो मेरे लिए काम करना कोई मतलब नहीं रखता, है न? तो मुझे करना ही होगा। मेरे आदेशों का पालन करो। हाँ, जासन ने सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं करूंगी, आहियन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। ये शर्त का हिस्सा नहीं था, बस यही काम था। लेकिन अगर तुम लेटने जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। उसके शब्दों में मोटी नीली चांदी की बेलें अचानक उसके ऊपरी और निचले पंजों के चारों ओर लिपट गईं और उन्हें दूर खींच लिया, जिससे जासन का सिर तंबू के ठंडे तिरपाल को छू गया, जिसके माध्यम से नीली चांदी की बेलें फट गई थीं। अब पूरी तरह से रक्षाहीन, जासन को उस दुष्ट मुस्कान से उत्तेजना महसूस हुई जो कुटिल इरादों से भरी थी, जो आहियन के होठों पर लटकी हुई थी। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि तंबू के किसी भी हिस्से को फाड़ने से मुंह खून बेकार हो जाएगा? नहीं, मुझे भी अपना मजा लेना चाहिए, जासन ने मन ही मन हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें नियंत्रण में रखना सुनिश्चित करूंगा। तुम सच में दूसरों के साथ बहुत ज्यादा पेश आ रही हो। झांकना, अश्लील टिप्पणियां करना और क्या क्या नहीं, आहियन ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी उंगलियों को अपनी पैंट पर टिकाया और धीरे धीरे उन्हें नीचे खींच लिया। मुझे लगा कि तुम्हें परवाह नहीं है, जासन ने पलटकर कहा। ओह, तो क्या यह मेरा ध्यान खींचने का एक निरर्थक प्रयास था? आहियन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ठीक है, एक निरर्थक प्रयास इस तरह के पुरस्कार के लायक नहीं होगा, जासन मुस्कुराई। तो मैं ये भी सुनिश्चित करूंगी कि तुम सजा को पुरस्कार न समझो। आहियन ने नाक सिकोड़ी, लेकिन वह भी इस विशेष दावे के साथ आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि उसने जासन की अभिव्यक्ति को उसकी पैंट में भरे हुए उभार के साथ और भी उत्सुक होते देखा। छी, उसने अंदर ही अंदर अपनी जीभ चिटकाई। अध्याय 206, फैला हुआ शेर। R18 तुम्हें पता है, यह एक नौसिखिया गलती है, जासन ने हंसते हुए कहा।
चुप रहो, आहिर ने कराहते हुए कहा। मेरा मतलब है, कौन कहता है कि मैं तुम्हें पागल कर दूंगी? ये किसी अजीब पेड़ की विकृति की तरह है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें विकृत कर रही हूँ, लेकिन ये स्थिति पर लागू नहीं होता। अगर मैं कोई पत्तेदार पोशाक पहनती और अपने लिंग को पेड़ की शाखा से मेल खाने के लिए रंगती तो ऐसा होता, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि यह गंदी बातें करने का एक अजीब प्रयास है। क्या लाना ने तुम्हें इतना खराब सिखाया है? स्वाभाविक रूप से जासन चुप नहीं हुआ। अगर उसने वही किया जो आहियन ने उसे ज्यादातर समय करने के लिए कहा था, तो शायद दोनों के बीच रिश्ता ही नहीं होता। मैंने निर्णय लेने में गलती की, इसे भूल जाओ, आहिर ने ठंडे स्वर में टिप्पणी की, जब वह नीचे झुकते हुए जासन की छाती पर लेट गई। हालांकि उसका धड़ पूरी तरह से कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन उसकी त्वचा का ताजा स्पर्श, उसकी कोमल जांघें और उसके पेट पर नंगी जांघें उसकी हरकतों से रगड़ खा रही थी, जिससे जासन उम्मीदों में डूब गया। इसका ज्यादातर हिस्सा उसकी निगाहों में ठंडक और झुंझलाहट से उभर कर आया, जब उसने अपनी तर्जनी को उसके होठों पर रखा और खुद से एक धमकी भरी गुरगुराहट निकाली, और एक पल के लिए भी मत सोचो कि मेरी तरफ से एक छोटी सी गलती आज तुम्हारे लिए चीजें आसान कर देगी। चलो देखते हैं कि तुम्हारी मार्शल आत्मा के बारे में इतना हंगामा क्यों है। उसने नाक सिकुड़ी और अपनी इच्छा से जासन के बाएं पैर पर कुंडलित बेल से पतली नीली चांदी की बेल की एक और शाखा उसकी पैंट की ओर बढ़ी और उसे जानबूझकर बलपूर्वक नीचे खींच लिया। इसे नीचे खींचे जाने पर विचार करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि बेल ने शेर के गर्भ को मुक्त करने के एक उत्सुक और बहुत ही सूक्ष्म प्रयास में जासन की पैंट के बाएं हिस्से को व्यावहारिक रूप से फाड़ दिया। लेकिन कपड़े का आधा हिस्सा खोना ही जासन की इच्छा शक्ति थी, ताकि वह अपनी पैंट के निर्दयी कपड़े की सीमा से बाहर निकल सके। आहिर ने जासन के रूप को ऊपर की ओर देखने के लिए खड़े होकर देखा, जबकि अनजाने में उसने अपनी खुद की भट्ठा को उजागर कर दिया, जिसमें उसकी भक्षेप का मांसल विस्तार था, जिसे अंधेरे के बावजूद उसकी बढ़ी हुई दृष्टि के कारण आसानी से देखा जा सकता था। तो आपके लिंग के अलावा सब कुछ फर से ढका हुआ है, आहिर ने नोट किया। उसकी कमर से आगे बढ़ते हुए जासन की जांघें और पिंडलियां फर से ढकी हुई थी, जिसने उसकी गेंदों और शाफ्ट के आधार के एक छोटे से हिस्से को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि अगर वह नर्म होता तो उसका लिंग वास्तव में सामान्य की तरह बाहर भी नहीं निकल सकता था और इसके बजाय पूरी तरह से छिपा हुआ हो सकता था। हाँ, ये सब फर है, जासन ने कंधे उचका दिए। इस हरकत ने अनजाने में नीली चांदी की लताओं को खींच लिया, क्योंकि आहिर ने आकस्मिक बल को देखा। उसका आदमी आसानी से उसके क्षेत्र की बुनियादी पकड़ को तोड़ रहा था, जिससे वह असंतुष्ट होकर अपनी बाहें क्रॉस कर रही थी और उसके चेहरे के पास जाकर नीचे देखने लगी। अपने हाथों को कमर पर बांधे आहिर ने एक मुस्कुराहट के साथ मजाक उड़ाया, जो उसने जासन से सीखा था कि एक भ्रष्ट व्यक्ति, तुम बंधनों को तोड़ सकते हो, लेकिन खुद को बांध कर रखना पसंद करोगे। और उस पर गौर करो। आहिर ने पीछे देखा, उसे वापस लौटने के लिए और बहाने चाहिए थे, ताकि वह धड़कते हुए इरेक्शन को देख सके, जो उसे इतनी आसानी से प्रदान कर सकता था, क्योंकि उसके पास वही नो मैरिज नो हनी पोट नियम नहीं था। ये बेस फॉर्म से अधिक मजबूत था। ये काफी चौड़ा भी था, जिससे आहिर को विश्वास हो गया कि इस दिन के लिए उसकी तैयारियों का दौर कम पड़ सकता है। और अभी भी तंग है। क्या तुम्हें भाग्यशाली नहीं होना चाहिए? संतुष्टि पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जब मेरी ताकत और विशेषज्ञता वाले किसी व्यक्ति को इतनी आसानी से बंधने के लिए तैयार पाया जाए। आप जानते हैं, विनम्र और अधिक जमीन से जुड़े होने के नाते, जासन ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, जबकि आहिर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हारे पास हमेशा हर चीज के लिए एक जवाब होता था, उसने टिप्पणी की, बिना खुद को शौचालय के शब्दों में ढाले। जासन बेशक इतना विनम्र नहीं था कि जब भी उसे मौका मिले तो वह मजाक न करे, लेकिन जब आहिर के घुटने नीचे गिरे तो उसके शब्द मधुर रूप से रुक गए। सौभाग्य से उन्होंने उसके सिर को बीच में फंसा दिया और उसकी जांघ ने उसके चेहरे को दबा दिया। इस स्थिति के बारे में कुछ अजीब तरह से परिचित था, एक विचार जो आहिर और जासन दोनों के दिमाग में एक साथ आया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में समझ देखकर आहिर ने अपने चरित्र से बाहर निकलकर हंसते हुए कहा, हमें इस चरण तक पहुंचने में केवल कुछ मिनट लगे, हम बेहतर हो गए हैं। उसने जोर दिया, जबकि दोनों ने याद किया कि उनका कितना अजीब था। पहली मुलाकात शराब के साथ हुई थी, जो सामाजिक रूप से चीजों को आगे बढ़ाने के लिए मुश्किल से ही एक स्नेहक थी, लेकिन उसके हाव भाव ने एक सेकंड भी नहीं लिया और फिर से सख्त हो गई और उसका दाहिना हाथ जासन के चांदी के बालों को सहलाने लगा। इस रूप में उसके बाल और फर वास्तव में कितने मुलायम हो गए थे। इस बात से थोड़ा हताश होकर उसने चांदी के बालों की एक मुट्ठी पकड़ी और उसके चेहरे को अपने पहले से ही घुट रहे निचले होठों के करीब खींच लिया, जो सीधे उसकी गर्म और दबी हुई सांस को महसूस कर रहे थे। चलो, तुम चाहते हो, है न? आहिर मुस्कुराया, पूरी तरह से जानते हुए कि उसके अधिक महत्वपूर्ण अंग, जैसे कि उसके जन्नांगों की तरह जासन के आंतरिक अंग और यहाँ तक कि जीभ भी नहीं बदली थी। पतली रीढ़ वाली परत वाले एक मोटे अंग को किसी के अंदरूनी हिस्से से रगड़ना बस खून जमा देने वाला था। जासन को इतनी खुशी से अपनी आंखें बंद करते हुए देखकर, जबकि उसके होंठ आखिरकार सिकुड़ गए, धीरे से उसके निचले होठों को उसकी मीठी खुशबू से चूमते हुए, जो उसे आनंद देने के लिए थी, आहिर ने भी अपने होंठ सिकुड़े। अपने हाथों से उसकी लताओं को पकड़कर जासन को अपनी जीभ और होठों की निपुणता पर भरोसा करना पड़ा, ताकि वह आहिर की प्यारी गुलाबी दरार में घुस सके, जबकि उसकी गर्म सांसों से उसकी भक्षेप में झुनझुनी हो रही थी और प्रतिक्रिया में उसका शरीर थोड़ा सा हिल रहा था। जल्द ही जासन ने अपनी जीभ अंदर डाल दी, लेकिन इससे पहले कि वह उसे उसकी जांघों की सतह पर चाटता, ताकि उस पेड़ का अच्छा स्वाद ले सके जिसे पाने के लिए वह भाग्यशाली था। आहिर का उत्तेजक स्वाद हमेशा इसके लायक लगता था, हालांकि मीठा, थोड़ी सी कड़वाहट भी जासन को धड़काती थी, क्योंकि उसकी जीभ अंदर फिसल जाती थी, जबकि वह क्षण भर के लिए सोचता था कि बीबी डोन का स्वाद कैसा होगा। वह पूरी तरह से जहर थी, और अगर जासन को कुछ पता होता तो दुनिया का सबसे अच्छा जहर या तो स्वाद में सबसे मीठा होता है या बिल्कुल भी स्वादहीन। हालांकि उसके विचार अचानक रुक गए जब आहिर ने धीरे से गुर्राहट की। उसके मोती जैसे सफेद दांत उसके निचले होंठ को काट रहे थे और उसकी मुट्ठी उसके बालों को जोर से खींच रही थी, जिससे वह खुश हो गया। जासन ने आसानी से अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। वे पहले से ही कुछ बार ऐसा कर चुके थे और जितने चौकस वे हैं, दोनों ने अपने साथियों के कुछ कमजोर स्थान ढूंढ लिए थे। बेशक सब कुछ आहिर के रस के छेद के अंदर नहीं था।
उसके शरीर में कई अन्य संवेदनशील स्थान थे। उदाहरण के लिए आहियन का दाहिना निप्पल ऐसी जगह थी कि अगर वह उस मीठे स्थान पर डिजाइन बनाता तो वह शारीरिक रूप से खतरे में पड़ जाता, जिसने इसे और भी चुनौती के योग्य बना दिया। हाँ, आहियन ने सांस छोड़ते हुए कहा। हर गुजरते सेकंड के साथ उसका शरीर शिथिल होता जा रहा था। पहली बार शीर्ष पर होने की आदत डालने में शायद काफी समय लगा होगा, लेकिन आहियन ने अभी खुद को काफी अच्छी तरह से संभाला हुआ था। उसके कूल्हे धीरे धीरे आगे पीछे हिलते थे, जबकि उसकी जांघें जासन की नाक से रगड़ती थी, जिससे वह जब भी संपर्क में आता था तो अपने नथुने से जोर से सूंघता था, बस मजे के लिए। उसकी पीली त्वचा पर एक आकर्षक लाली थी, जो जासन की आंखों में उस आम तौर पर मांग करने वाली महिला को बहुत ही आकर्षक बनाती थी, जब वह आहियन के हाव भाव देखने के लिए अपनी आंखें खोलता था। जासन भी इस मामले में कुछ हद तक धैर्यवान हो गई थी। जब बात आहियन की आती थी तो आमतौर पर रात में ऐसा ही होता था। वह इसके बजाय उसे लेने की आदी हो गई थी। उसका दूसरा हाथ धीरे धीरे उसके अंगरखे पर चला गया, क्योंकि उसने अपने शरीर को और दिखाने के लिए उसके एक तरफ खींचा, इससे पहले कि वह इस बात पर एक चंचल मुस्कान दे कि जासन वास्तव में कितनी कर्तव्यनिष्ठा से उसके पदों पर तेल लगा रही थी। और फिर उसने एक हाथ पकड़ा, उसके दाहिने स्तन को महसूस करें, एक जगह जिसके बारे में उसे भी केवल तभी पता चला जब जासन ने गलती से उसे चुटकी काटी। अंटिल्ड एक अतिशयोक्तिपूर्ण मीठी कराह देते हुए आहियन ने तुरंत जासन का ध्यान अपनी योनि से हटाकर अपने स्तनों की ओर आकर्षित किया। उसके चेहरे पर आक्रोशपूर्ण भाव देखकर आहियन केवल प्रसन्न भाव से हंसी। तो बेड़ियां तोड़ दो, तुम विकृत हो, आहियन ने हंसते हुए कहा, पूरी तरह से जानते हुए कि जासन आसानी से अपनी अधिक अपरंपरागत विकृतियों को नहीं छोड़ेगा, जो आहियन ने उसे केवल कभी कभार ही दी थी। उसने उसे पा लिया। उसे लगा, ओह तुम नहीं हो, आहियन ने उत्सुकता से उकसाया। यह आखिरकार एक दुर्लभ अवसर था और शालीनता के संकेत के बिना उसने अपनी प्यारी संपत्तियों को दिखाने के लिए अपनी अंगूठी को नीचे खींच लिया, इससे पहले कि उसके अंगूठे और तर्जनी ने उसके खड़े और उत्तेजित दाहिने निप्पल को चुपकी ली, जिससे उसके कूल्हे थोड़ा आगे की ओर झटके से कठोर हो गए और उसके अंदरूनी हिस्से गीले हो गए, क्योंकि चिपचिपा लेकिन पहले से कहीं अधिक मीठा प्रेम रस जासन के लिए मूल से ही आनंद लेने के लिए था। तुम अप्सराओं से पागल मूर्ख हो, जासन के विशेषज्ञ कबाब के विपरीत उसने मन ही मन कहा, तुम्हारे लिए इतनी कामुकता से काम करना कितना दुर्लभ है, और मैं तुम्हें और भ्रष्ट बना दूंगा। हे उसने वहीं और उसी समय अपने लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना की, और जैसे कि उसकी उम्मीदों के अनुसार सच हो, आहियन का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया और उसके कान गर्म हो गए। हर बार जब वह अपने निप्पल को चुपकी लेती तो उसके पूरे शरीर में झुनझुनी होने लगती और उसका मन खुद ही और अधिक की मांग करता रहता। वह नैतिकता जो उसने अपने अलैंगिक रूप में कभी महसूस नहीं की थी, उसके शरीर में तबाही मचाने लगी जैसे जैसे वह उस बिंदु के करीब पहुंचती गई। मम्मटिल्ड, आहियन ने कामुकता से कराहते हुए कहा। उसके विचार जासन को चिढ़ाने से हटकर इस मधुर स्थान पर पहुंचने के बारे में थे। जब वह जासन के चेहरे पर बेतहाशा उछल रही थी तो उसकी जांघें कांप रही थी, ताकि उसे अधिक आराम महसूस हो, क्योंकि रस की मोटी धाराएं बह रही थी जो जासन के मुंह को भर रही थी, चाहे उसे यह पसंद हो या नहीं। फिर से एक अच्छी बात यह है कि आत्मा गुरु की शारीरिक गुणवत्ता हर साधना के साथ बेहतर के लिए बदल जाती है, क्योंकि जासन ने निश्चित रूप से रात के अपने पहले छींटे का आनंद लिया। सुनना, आहियन ने जोर से सांस ली। छींटे के बाद की स्पष्टता उसके साथ मजबूत थी और शर्मिंदगी एक पल में हुई, लेकिन जासन के बालों की लड़खड़ाती पकड़ ही वह जानवर था जो एक मजबूत हाथ से वश में होना चाहता था, एक पल में विद्रोह करने के लिए। उसके अंगों के चारों ओर की बेलें टूट गईं और आहियन की कमजोरी के क्षण में, भले ही वह उन्हें मजबूत करना चाहती थी, वह प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थी। समय वह आश्चर्य में चिल्लाई, क्योंकि उसके नीचे का टाट पहले से ही काफी गर्म हो चुका था, जबकि इस बार जासन ने अपने घुटनों को उसके धड़ के किनारे बांध रखा था और वह अपने पंजों को उसकी कलाइयों पर लॉक करने के लिए नीचे झुका हुआ था, जिससे वह अपने हाथों को उसके सिर के ऊपर रखकर एक रिक्शाहीन अवस्था में रही और उसके सुंदर ऊपरी शरीर को उसके लिए सराहना के लिए छोड़ दिया। अभी भी गीला लेकिन उपद्रवी, आहियन ने गुस्से से कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जासन ने बिना किसी बात को घुमाए मुस्कुराते हुए आहियन को चुप करा दिया। नहीं, मुझे लगता है कि मैं नहीं जाऊंगी, उसने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, क्योंकि उसकी भारी सांस जानबूझकर आहियन के चेहरे के करीब उसके खड़े लिंग के नीचे से टकराई थी, क्योंकि जासन उत्तेजना के एक पल में कांप उठी थी। कौन नीचे धकेला जाना पसंद करता है? हो, जासन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि आहियन की निगाहें बर्फीली हो गई थी। हालांकि इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाती, जासन आहियन को चूमने के लिए नीचे झुक गई। उसके होंठ उसके अपने रस से सने हुए थे और वह जानती थी कि जासन क्या करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वह अपनी आंखें घुमा रही थी। लेकिन जल्द ही उसे यह महसूस हो गया। उसकी गर्माहट अपनी आंखें बंद करके संभोग के दौरान टेबल पर लाने के लिए पसंद किए जाने वाले सामान्य निष्क्रिय आक्रामक गतिशीलता पर ध्यान न देते हुए आहियन की लिफ्ट थोड़ी सुन्न महसूस हुई, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसका स्वाद बहुत अच्छा था। यह एक अजीब बात थी, लेकिन आहियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जा रही हो? आहियन ने नाक सिकुड़ी, क्योंकि उसने महसूस किया कि जासन पीछे की ओर झुकी हुई थी और उसने उसके निचले होंठ को काट लिया, जिससे गलती से खून निकल आया। फिर भी उन दोनों की निगाहें चमक उठी, क्योंकि जासन तुरंत एक बार फिर नीचे गिर गई। आहियन की कलाई पर उसकी पकड़ थोड़ी सख्त हो गई, क्योंकि वह उसके खिलाफ घुरघुराहट कर रही थी, लेकिन इससे वे एक दूसरे की लार को और जोर से चूसने लगे। हफ, आहियन और जासन ने सांस छोड़ते हुए आखिरकार पूछा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया, ऐसा क्यों है कि आपको अपना मुंह साफ किए बिना मुझे चूमने की अनुमति है, जबकि मैं अपने मुंह में वीर्य भरकर आपको चूम नहीं सकता? जासन ने अपने होंठ सिकुड़े। उसे इस तरह के भारी विषय पर चर्चा करना पसंद नहीं था, क्योंकि उसने उदास होकर जवाब दिया, पसंद ज्यादा अजीबोगरीब, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए ये सौंदर्य शास्त्र है। आपके जूस बिल्कुल ठीक हैं, स्वाद और दिखने में भी, जबकि मेरा तो बस। समझ गया, लेकिन आप जानते हैं यह इतना बुरा नहीं है। स्वाद, मेरा मतलब है दूसरों की तुलना में। आहियन ने थोड़ा मुस्कुराया। जहां तारीफ करने की जरूरत थी वहां तारीफ करने में कोई आपत्ति नहीं थी। रुको, दूसरे, ओह, तुम जासन कुछ सड़क के शब्द जोड़ने के लिए तैयार था।
बहन लाना के पास अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए कुछ बातें थी। सुंदर छोटी कुतिया, मुझे बताओ। जब उसने अपना विचार बदला, क्या ये वास्तव में इसके लिए समय और स्थान है? आह्यन ने कड़वाहट से कहा। उसकी आंखें किसी चीज की ओर इशारा कर रही थी, जबकि जासन ने अपनी आंखों को अपने अस्तित्व से निकलती गरिमा की भावना के साथ सिकोड़ लिया। मैं समझ गया, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अपना मुंह खोलो। जासन ने लापरवाही के सारे संकेत को दिए और उसने सख्ती से कहा। इस तरह के अधिकारपूर्ण स्वर को सुनकर आह्यन का दिल भी इच्छा से भर गया। एक देवी को बताया जा रहा है कि उसके आसपास के लोगों के साथ क्या करना है। आह्यन में भी समय के साथ कुछ विकृतियां विकसित हुई हैं। उसके होंठ खुल गए और उसके चेहरे पर नशे की अभिव्यक्ति और भी स्पष्ट हो गई, क्योंकि उसकी गुलाबी जीभ प्रत्याशा में बाहर निकली हुई थी। उसकी जीभ की नोक उसके लिंग को छू रही थी, क्योंकि वह बहुत करीब थी। मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है, माफ करना। एरलॉन्ग और युहुआ ने अपना टैंक साझा किया, जबकि रेवन बालों वाले मानवरूपी ड्रैगन ने माफी मांगते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं, चिंता मत करो। सच में, मेरा इरादा आपको परेशानी में डालने का नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसे आखिरी बार आजमाना चाहता हूँ, क्योंकि स्पीड कबीला मेरी माँ का कबीला है। युहुआ ने शांत भाव और एक ईमानदार मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ओह, तो ठीक है। एरलॉन्ग ने कंधे उचका दिए। उसे आज सुबह जासन द्वारा गति के बदलाव का पहलू सिखाया गया था, जो तूफान के कदमों का अतीत था, अपेक्षाकृत कम कीमत पर, क्योंकि यह तकनीक का एक छोटा सा पहलू था, जिसे अब जासन ने अपने लिए शामिल कर लिया था, और यह एरलॉन्ग के नए डैश कौशल के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करता था। तकनीक अब एरलॉन्ग की थी, इसलिए युहुआ संप्रदाय के कबीले सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहती थी, लेकिन यह एक आकस्मिक प्रयास था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एरलॉन्ग तकनीक को दे देगा। भले ही जासन ने उन लोगों को तकनीक सिखाई हो जिन्हें वह अच्छी तरह से जानता था, इसका मतलब यह नहीं था कि ये सदस्य अंतर्निहित विश्वास को धोखा देने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। निश्चित रूप से तकनीक के लिए भुगतान किया गया था, लेकिन ये अनमोल शिक्षाएं भी थीं। इस आकस्मिक व्यापार के साथ जो युहुआ को कम से कम एक बार कोशिश करके अपनी ड्यूटी पूरी करने की जरूरत है। दोनों ने कई अन्य चीजों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन विषय ज्यादातर इस बात पर केंद्रित था कि भले ही जल्दबाज एरलॉन्ग और सुरुचिपूर्ण युहुआ सार्वजनिक रूप से स्वीकार न करें, लेकिन वे अपनी टीम के सदस्यों के बारे में गपशप करते हैं। ये बस इतना है कि इन कुछ महीनों में उनकी दोस्ती कितनी बढ़ गई थी। मक्टिल्ड, दोनों ने अचानक एक हल्की फुसफुसाहट सुनी और उनके भाव जम गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और आसपास का माहौल शांत हो गया। ये खामोशी कुछ सेकंड तक चली और पिछली आवाज को कल्पना के लिए जिम्मेदार मानते हुए, ऐसा कुछ जो संभव नहीं होना चाहिए था क्योंकि उन दोनों ने इसे एक ही समय में सुना था, दोनों लगभग शांत हो गए जब एक चीख, जोरदार और खुशनुमा और बेशर्म प्यारे प्राणी के बहुत ही परिचित स्रोत से। वे बेवकूफ, अलोंग ने तुरंत अपने चेहरे पर भारी शर्म के साथ फुसफुसाया। टीम को एक और जोड़े की जरूरत नहीं थी जो पीडीए के बारे में असंवेदनशील हो। चलो, सबसे बुरा मत मानिए, हो सकता है कि वे बस कुछ खेल रहे हों, युहुआ ने कहा, खुद को भी आश्वस्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि एरलॉन्ग ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने कान ढकते हुए लेट गई। तंबू उनके तंबू के बहुत करीब था और आह्यन को जासन के कौशल पर भरोसा था, जो सही था। हालांकि उसने उसके चरित्र पर बहुत अधिक भरोसा किया, कुछ ऐसा जो जासन को लगा कि उसे बेहतर तरीके से करना चाहिए था। लेकिन वह क्या कह सकता था? वह पूरी तरह से आनंद ले रहा था। अध्याय 207, 10 के लिए जाओ। R18। जिस स्थिति में वे थे, स्वाभाविक रूप से जासन के लिए बहुत ज्यादा बेतहाशा हिलना डुलना मुश्किल था। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी ताकि उसका हाथ आह्यन की दोनों पतली कलाइयों को पकड़ सके। उसका दूसरा हाथ अब मुक्त हो गया था, जिससे वह अपने चिकने पंजे के पिछले हिस्से का इस्तेमाल करके उसके गालों को छू सकता था, जबकि उसने अपने होठों को उसके निचले सिर के चारों ओर कसकर लपेटा हुआ था। जैसा कि पता चला, जासन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी जीभ से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि उसका थोड़ा हिलता हुआ लेकिन उतना ही प्रसन्न भाव ये दर्शाता था कि इस समय आह्यन की जीभ कितनी अच्छी तरह से ग्रहण की गई थी। ये बहुत बढ़िया है, जासन ने आखिरकार सांस छोड़ते हुए कहा। उसकी तनी हुई गर्दन कुछ हद तक आराम कर रही थी, क्योंकि आह्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली थीं। उसके होठों से निकलने वाली एकमात्र आवाज एक छोटी लेकिन गीली चुभन वाली आवाज थी, जो जब भी वह सांस लेती तब निकलती। उसकी प्रतिक्रियाओं को देखकर आह्यन ने अचानक अपने गालों को चूसा, उसकी लिंग की नोक को कसकर खींचा, जबकि उसने अपने निचले होंठ को काटते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन आसानी से मात खाने से बचने के लिए जासन ने जल्द ही हंसते हुए कहा, अरे आराम से रहो, तुम्हें जल्द ही तुम्हारा इनाम मिल जाएगा, है न? अब देखते हैं तुम्हें ये कैसा लगता है। उसकी तर्जनी की नोक अब एक पंजे के सिरे पर मुड़ी और आह्यन के दाहिने निप्पल को धीरे से दबाया। आह्यन का शरीर तुरंत हिल गया, अभी भी अपने खुद के संभोग से संवेदनशील था, क्योंकि जासन ने एक दुखद मुस्कान के साथ ध्यान आकर्षित करने वाले गुलाबी टॉपिंग को धीरे से चुटकी बजाना जारी रखा। उसने अब आह्यन को नहीं देखा बल्कि उसके स्तनों पर ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही उसके चौड़े पंजे ने उसके स्तन को पकड़ लिया और उसकी गोरी और कोमल त्वचा कुछ हद तक बाहर निकल गई। जब ये हो रहा था, जासन ने धीरे धीरे अपने कूल्हों को आगे पीछे हिलाना शुरू कर दिया, जिससे उसका लिंग आह्यन के होठों पर घिस गया और उसने उसके ठंडे शब्द वाले मुंह की गर्मी का आनंद लिया और उसकी जीभ और भी कामुक तरीके से काम कर रही थी। यह उसके लिंग के नीचे चिपक गई, धार्मिक रूप से उसके मुंह के अंदर से उसे चाट रही थी। उसकी नीलम पुतलियां उसके हरे सुनहरे गोलाकारों से मिली और उसने अचानक अपना सिर उसके धीमे धक्के के साथ हिलाया, उसके लिंग को और भी गहरा ले गया क्योंकि उसकी नोक उसकी जीभ की सीमा से आगे बढ़ गई। ओह, जासन ने आह्यन की कलाई पर पकड़ लगभग खो दी क्योंकि उसके कंधे कांप रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने के बजाय उसने आह्यन की पहल को बहुत सराहना के साथ स्वीकार किया और पूरी तरह से उसके मुंह और चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया। उसके स्तन को छोड़ते हुए वह अब अपने घुटनों के बल अपने शरीर को सहारा देते हुए आगे की ओर झुक गया। वह आह्यन के ऊपर लगभग तख्ती की तरह था। उसका दूसरा हाथ आसानी से उसके वजन को संभाल रहा था और अब आखिरकार वह और अधिक तेजी से आगे बढ़ने में सहज हो गया। आह्यन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि जासन क्या करने की योजना बना रहा था और उसके उत्तेजित भय की पुष्टि जासन की हंसी से हुई। मैं हमेशा से यह कोशिश करना चाहता था।
उसने आहियन को पर्याप्त समय नहीं दिया। चूंकि उसने चाटा था, इसलिए उसे मौखिक रूप से भी उसी सम्मान की उम्मीद थी। उसके कूल्हे आगे की ओर झटके से उठे, क्योंकि उसका लिंग आहियन के मुंह में गहराई से दबा हुआ था। उसके होंठ अनिच्छा से उसके लिंग के आधार को चूमते हुए उसके लिंग से फिसल गए। भले ही यह रूप काफी जोरदार था, लेकिन इस परिवर्तन में दोनों ने जो एकमात्र काम नहीं किया था, वह वास्तविक संभोग था। आहियन पहले से ही अपने मुंह से काफी अनुभवी थी। घ आहियन ने गुर्राहट के साथ कहा, लगभग जासन की जान के रोएदार फ्लैट के खिलाफ घुटन महसूस करते हुए, जब वह धीरे धीरे पीछे हट रहा था, हर एक सनसनी का आनंद ले रहा था। क्या मैंने तुम्हें फिर से इसके लिए पूछते हुए सुना? जासन ने पूछा, जबकि आहियन ने अपनी आंखें घुमाई। शारीरिक परिश्रम के कारण उसकी आंखों के कोने में स्वाभाविक रूप से आंसू बन रहे थे, लेकिन यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि नीली चांदी की बेल की एक पतली चाबुक ने एक पल की सूचना पर जासन की गांड पर प्रहार किया, जिससे वह चिल्लाया और आगे की ओर धक्का दिया, जबकि उसकी अभिव्यक्ति जम गई। क्या इसे फिर से मांगना गलत होगा? जासन ने शर्मिंदगी से पूछा। तारांकन क्रैकल। आहियन अनुपालन करने और त्वरित न्याय पाने के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि जासन ने उसे असहाय रखने के लिए उसके हाथों को पकड़ते हुए उसके मुंह को चोदना शुरू कर दिया था। हाँ, मैं करीब हूँ। जासन ने अपनी गति को थोड़ा और बढ़ाते हुए फुसफुसाया। आहियन की आंखें थोड़ी खोई हुई लग रही थी, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही बीत चुके थे और अब तक केवल एक चीज जो जासन को आगे बढ़ने में मदद कर रही थी, वह थी उसके शरीर की सरल और बुनियादी प्रतिक्रियाएं, क्योंकि वह उसे गले से चोदने के लिए बहुत खुश था। हालांकि उसने जल्द ही खुद को अलग कर लिया। खांसी अरे तारांकन, हाँ, क्या खास विचार है? आहियन ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि जासन ने उसे छोड़ दिया। उसके चेहरे पर आंसू टपक रहे थे और उसके होठों के कोने से थूक भी बह रहा था। ओह, तुम सच में ये चाहती थी? जासन ने आहियन को पीछे से गले लगाते हुए कहा और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर चुंबन किया। ठीक है, मैं मुख्य कार्यक्रम के लिए सब कुछ बचाना चाहता था। वह पीछे की ओर झुका, आहियन को अपनी गोद में आसानी से समायोजित किया और उसके हाथों ने उत्सुकता से उसके स्तनों को पकड़ रखा था। अपनी स्टोरेज रिंग से एक कपड़ा निकालते हुए आहियन ने अपना चेहरा साफ किया और असंतोष के भाव के साथ कहा, मुझे यह नहीं चाहिए था। मैंने सोचा कि एहसान वापस करना अच्छा रहेगा। उसके कथन का अंतिम भाग धीरे से बोला गया था, लेकिन उसकी नजर उसके क्रॉच के खिलाफ कसकर दबाए गए गीले इरेक्शन पर गई, क्योंकि जासन की भारी सांसें एक बार फिर उसे परेशान कर रही थी। तो तुमने कहा था कि तुमने काफी कुछ बचाकर रखा है। आहियन मुस्कुराए, उसके हाथ चुपके से नीचे आ गए और उसने जासन के इरेक्शन को दबाया और उसे सहमति में बड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया। भले ही स्थिति मासूमियत से दूर थी, जासन के फर की वजह से आहियन को लगा कि वह एक गर्म और आरामदायक कंबल से लिपटी हुई थी, वास्तव में एक विकृत व्यक्ति जो उसके स्तनों में काफी दिलचस्पी रखता था। अपनी जिम्मेदारियों के कारण पहले से ही काफी लंबे समय से इस कृत्य से परहेज कर रही आहियन खुद भी अब और इंतजार करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने जल्द ही जासन के लिंग को अपनी लार टिपकाते हुए दरार में निर्देशित किया और लालच से उसे फिर से निगल लिया। आहियन ने उस पर धीरे से फुसफुसाया जब उसने महसूस किया कि उसका प्रवेश द्वार जासन के बहुत उत्सुक उपकरण को लेने के लिए फैल गया है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और एक तनावपूर्ण प्रूभंग बन गया, क्योंकि जासन ने खुद को आहियन में गहराई से फिसलने में मदद की और अपनी संतुष्टि भरी आह भरी। यही वह था जो वे वास्तव में करना चाहते थे। आहियन ने इस परिवर्तन में जासन के साथ पहले ही मौखिक प्रयास किया था, लेकिन यह उनका पहला मौका था जब वे एक बड़े आधार पर जा रहे थे। आहियन की तहें जासन के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी और वह जितनी संवेदनशील महसूस कर रही थी, उसने अचानक पूरी तरह से नीचे धकेलने के लिए पर्याप्त ताकत जुटाई। ओम्फ! जासन खांसी और आहियन की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। जासन को पूरी तरह से समायोजित करते हुए उसने अपने कूल्हों को हिलाया और जासन के खिलाफ अपने नितंबों को रगड़ा, इस बात का आनंद लेते हुए कि उसका शरीर इस समय कितना नर्म महसूस कर रहा था। तो मुझे लगता है कि तुम तुरंत ही धमाका करने वाले हो। छी, एक ही बार से। क्या तुमने नहीं कहा कि आज सुबह कितनी दयनीय है? आहियन पीछे झुक गई, उसके हाथ जासन की गर्दन के चारों ओर ढीले ढाले थे और वह धीरे से फुसफुसा रही थी। जासन को बिना किसी जवाब के अपना चेहरा उसकी गर्दन से सटाते हुए महसूस करते हुए आहियन की मुस्कान और भी चमक उठी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि उसने पाया कि जासन उसकी कमर को पकड़े हुए है और उसकी 3 आंखें जोश से चमक रही हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सहवास करते समय हिल नहीं सकती? तुम अब मुझे कम नहीं आंकोगे। ये सच था, जासन अपने जीवन का सबसे बड़ा मुखमैथुन प्राप्त करते समय पहले से ही चरम पर था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मामले को अपने हाथ में लेने के लिए जासन ने आहियन को अपने पंजों से उसके कंधों को पकड़कर नीचे धकेला और उसने और जोर लगाना शुरू कर दिया। प्रत्येक झटके के साथ जासन को लगा कि वह धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। उनके कूल्हों के मिलने की आवाज दबी हुई थी और जासन को एहसास हुआ कि इस क्रिया के बाद उसे या तो ड्राई क्लीन करना होगा या परिवर्तन को रद्द करना होगा, क्योंकि उसका फर गीला हो रहा था और यह बिल्कुल भी सुखद अनुभूति नहीं थी। जमीन के खिलाफ आहियन की अभिव्यक्ति वासना और हताशा से भरी हुई थी। वह महसूस कर सकती थी कि जासन की प्रतिक्रिया भी उन्मत्त हो रही है। मम्मगग! आहियन ने अचानक जासन की गति धीमी होने पर हौंकते हुए कहा। उसकी जांघें खुशी से कांप उठी और वह खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं सका। पहला एक नीचे 9 बाकी हैं। अतिरिक्त मुआवजा स्वस्थ नहीं है। आहियन ने अपनी हौंकते हुए फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में इच्छा और उससे भी बेहतर। जब वह पीछे की ओर झुकी तो उसके अपने कूल्हों की हरकत ने उसके असली इरादों को उजागर कर दिया। उसने भी 10 का लक्ष्य बनाया। ANTFS संदर्भ। तुम कमीने, तुम अब हिल नहीं सकते। मेरा मम्मग टिल्ड। अंधेरे में जंगल के एक छोटे से हिस्से में कराहों की आवाजें गूंज रही थी। तुम्हें पता है, मेरी छठी स्पिरिट रिंग मिलने की सारी खुशी सब खत्म हो गई, एलोन ने बड़बड़ाया। वह और यूहुआ एक चकित और उदास भाव के साथ जमीन पर लेट गए और चुपचाप अपने तंबू को देखते रहे, स्पष्ट कारणों से सो नहीं पाए। मैं भावना को समझता हूँ, यूहुआ ने बड़बड़ाया। मुझे समझ में नहीं आता कि वे इस पर इतना पागल क्यों महसूस करते हैं। ये हत्या से ज्यादा आनंददायक नहीं हो सकता, है न? एलोन, तुम मुझसे इसका जवाब कैसे उम्मीद कर सकते हो? मैं हत्या और यौन अंतरंगता के मामलों में एक अनुभवहीन महिला हूँ।
मुझे नहीं पता। युहुआ स्वाभाविक रूप से उदास थी। उसे भी अपनी स्पिरिट रिंग मिल गई थी, लेकिन उसका क्या? इस समय वह सिर्फ खोखलापन महसूस कर रही थी। तो तुम्हें बस हत्या कर देनी चाहिए। सेक्स करो और तुलना करो। ओह माय, ऐसा लगता है कि सही व्यक्ति को ढूंढना और मारने का साहस रखना कभी कोई समस्या नहीं थी। नीले चांदी के बालों वाली महिला ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया, जबकि एरलॉन ने अपने होंठ सिकुड़े। तुमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा? एरलॉन उठ बैठी। स्वाभाविक रूप से कराहते हुए उसने अपनी सहेली को देखा। किस बारे में? एक परिवार। बहन लाना के पास पहले से ही एक लड़का है। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम भी ऐसी ही हो, एक अधिक परिवार उन्मुख किस्म की। युहुआ ने एरलॉन की ओर देखा और फिर दूसरी तरफ मुड़ गई। वास्तव में नहीं। मैं अब सो रहा हूँ। चलो उनसे बात करते हैं। उन्हें समझाते हैं कि उनकी हरकतें असंवेदनशील थीं, जैसे कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं होगी। एरलॉन ने युहुआ के सबसे बुरे डर को सामने लाते हुए कहा। ये सच था। आह्येन और जासन को वास्तव में उनकी बातों की परवाह होने की संभावना बहुत कम है। शुभ रात्रि, युहुआ ने बड़बड़ाते हुए कहा। आह हाँ टिल्ड, ये दूसरा है। दोनों ने निराशा के भाव के साथ चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह जोड़ा हुलाना और जीजान से ज्यादा लंबा और जोर से बोल सकता है। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि आह्येन को नहीं पता था कि उसकी आवाज बाहर निकल रही थी, और खैर जासन ने ऐसा सिर्फ दूसरों को भी सोने न देने के लिए किया था। अगर वह अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है तो उन्हें क्यों परवाह करनी चाहिए? इन प्यारे श्रोताओं के अलावा कौन उसके धीरज की प्रशंसा करेगा? अध्याय 208, पीछा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, एरलॉन ने गुस्से से कहा। कृपया भाई काउल, बस थोड़ा संयमित रहो, युहुआ ने कराहते हुए कहा। लेकिन यह आह्येन था जो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मैं मानता हूँ मैं इतना अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी गाहक यिन चलो। जासन ने उसकी गर्दन पकड़ ली, कसकर बंधी नीली चांदी की बेल को पकड़ते हुए उसका गला घोटने के इरादे से, जबकि आह्येन शांति से जासन के बगल में चली गई। ये पहली बार नहीं था जब वह पकड़ी गई थी, और अब तक वह इस तरह के तनाव को कम करने की कुंजी समझ गई थी। यह आत्मविश्वास था। हमें मत बताओ कि क्या करना है या क्या नहीं, आह्येन ने टिप्पणी की, क्योंकि उसकी निगाहें क्रूर हो गई थी। आपको हमारे जीवन में झांकने में शर्म आनी चाहिए। क्या एक जोड़े को अपनी निजता नहीं मिल सकती? लियू एरलॉन ने राख जैसी अभिव्यक्ति के साथ मुंह खोला, जबकि युहुआ का शरीर कांप रहा था। उसका डर सच हो गया था। ये दोनों अनुचित थे। या तो तुम उनके बगल में खड़े हो या उनका विरोध करो। हम झांक नहीं रहे थे। एरलॉन गुस्से से भड़क उठी। तुम दोनों बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, तो अपने कान बंद कर लो। अपनी इंद्रियों को शांत करो। शांति और ज्ञान की ओर मुड़ो। कुछ न सुनने के इतने सारे तरीके हैं। तुम लोग जो कुछ भी बोल रहे हो उसे बहाने के नाम से जाना जाता है। आह्येन ने सही कहा, फिर भी उसके चालाक चेहरे पर सच्चाई का कोई संकेत नहीं था। हफ, मुझे लगा कि मैं मरने जा रहा हूँ। जासन ने अपना सिर हिलाया और अपनी गर्दन रगड़ी। वैसे भी अगर तुम झांको तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस इसे अपने तक ही रखो, अन्यथा यह अजीब होगा, उसने टिप्पणी की, और अब युहुआ की आंखों के कोने में आंसू बनने की धमकी दी। भाई काउल, कृपया मत करो। और वह फिर से रोने लगी। देखा, मैंने तुमसे कहा था हमारे बीच वह असली रोने वाली है। लियू एरलॉन को तुरंत हर दोष को दूर करने का सही अवसर मिल गया, क्योंकि युहुआ लगभग संवेदनशीलता की कमी से बेहोश हो गई थी। चलो, हम बस मजाक कर रहे थे। मैं अगली बार आह्येन को चुप करा दूंगा, इससे वह चुप रहेगी, उसने हंसते हुए कहा। 3 सेट की घूरती निगाहों को तुरंत उस पर पड़ते हुए पाया, लेकिन एक ताजा मुस्कान के साथ वह खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। फिर भी मेरे पास आगे बढ़ने का एक विचार है, और भले ही हमें हमारे लिए उपयुक्त 1 लाख साल पुराना जानवर न मिले, हमारे पास कुछ दिशाएं हैं जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम जंगल छोड़ दें। मेरे लिए अभी कुछ खास नहीं है। हम हमेशा दूसरों की मदद करते हुए अपने लिए कुछ न कुछ खोजने की कोशिश कर सकते हैं। आह्येन ने सिर हिलाया। भले ही तुम एक बेवकूफ हो, मुझे मेरी छठी स्पिरिट रिंग मिल गई। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। जासन मुस्कुराई। मैं आह्येन से बात कर रही थी। एरलॉन ने नाक सिकुड़ी। मैं एक बेवकूफ हूँ। आह्येन ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ओह नहीं, वह हिस्सा काउल के लिए था। जासन ने अचानक अपनी 3 पुतलियों में जलती हुई उम्मीदों के साथ युहुआ की ओर देखा। सब कुछ के लिए धन्यवाद, उसने मुंह बनाया और उसकी बेशर्मी से परेशान होकर दूसरी ओर देखा। समूह जल्द ही जायंट्स फॉरेस्ट के लिए रवाना हो गया, जहां उन्होंने अपनी स्पिरिट रिंग के लिए वनस्पतियों में कई यात्राओं में से पहली यात्रा पूरी की। जासन की रैंक 70 में सफलता की घोषणा जल्द ही बीबी डोंग ने की, जिसका एकमात्र उद्देश्य दिग्गजों के पूरे किले की प्रतिष्ठा को बढ़ाना था। आखिरकार ये स्पिरिट हॉल के आंतरिक रूप से परस्पर विरोधी गुटों और बाहरी गुटों के खिलाफ उनका निजी क्षेत्र था। क्लियर स्काई सेक्टर संबंध में प्रमुख गुट था, क्योंकि बीबी डोंग ने खुद को उनके क्षेत्र में स्थापित कर लिया था। मैं समझ गया। बीबी डोंग अपने कार्यालय में आह्येन और जासन के साथ अकेली थी, क्योंकि वह इस बार अभियान की रिपोर्ट देख रही थी। धीरे से आह भरते हुए उसने आह्येन और जासन को मुस्कुराते हुए देखा। हम तीनों अब अपनी 7वीं स्पिरिट रिंग प्राप्त करने में सक्षम हैं, और कुछ मुझे बताता है कि मेरी तरह आप दोनों भी 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग में रुचि रखते हैं। आह्येन और जासन ने एक दूसरे को देखा। बीबी डोंग सच्चाई के करीब थी, लेकिन यह वह नहीं था जो दोनों के दिमाग में था। अब तक आमतौर पर आशंकित रहने वाली आह्येन ने भी बीबी डोंग के भरोसे पर सवाल नहीं उठाया था, और जानती थी कि अगर वे अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो उन्हें और सहायता की आवश्यकता हो सकती है, और इसके लिए उन्हें कुछ और रहस्य साझा करने होंगे। अगर बीबी डोंग किसी देवता की उत्तराधिकारी होने का खुलासा करने तक जा सकती है, तो आह्येन को लगा कि एक और रहस्य के उजागर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक चूंकि वह खुद उस महिला के साथ बिस्तर साझा नहीं कर रही थी और उनका संबंध खुद जासन था, इसलिए रहस्य भी उसका नहीं होगा। वास्तव में यह एक मजेदार कहानी है। क्या आप जानते हैं कि स्पिरिट रिंग का एक और रूप भी है? जासन ने कमरे की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मौन रून और अन्य भ्रामक रून जोड़ते हुए मुस्कुराया, जबकि बीबी डोंग ने उत्सुकता से आह्येन को देखा। क्या यह एक मजेदार कहानी है? मुझे याद नहीं है। नहीं, ब्लूनेट ने अपना सिर हिलाया।
जासन ने धीरे से आह भरी, ये वास्तव में एक दुखद कहानी है। मैं एक बार एक बहुत ही दुखी ब्राइट देवी तितली से मिली थी। उसका इतने लंबे समय तक पीछा किया गया और उसका पीछा किया गया कि वह लगभग जीने की उम्मीद छोड़ गई थी। सीधे मुद्दे पर आते हैं, बीबी डोंग ने कराहते हुए कहा, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय से नहीं देखा है और तुम्हारे पास बस एक बेवकूफ कहानी है। जासन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तुम सही हो, एक प्रदर्शन किसी भी चीज से बेहतर है। इसके साथ ही उसके माथे पर तीसरी आंख के टैटू से चमकते पंखों वाली एक खूबसूरत तितली उभरी और फिर उसके सिर के छिद्रों से एक बैंगनी धुंध निकली। हालांकि बीबी डोंग को चौंका देने वाली बात यह थी कि 6 काले रंग की स्पिरिट रिंग्स थी। मामले की सच्चाई न जानते हुए उसने गुस्से से कहा, तुमने इतनी बेसब्री से काम क्यों लिया और अपनी दूसरी मार्शल सोल में रिंग्स क्यों जोड़ दी? यह मेरी दूसरी मार्शल सोल नहीं है। जासन ने बीबी डोंग को मामला समझाते हुए कंधे उचका दिए। भले ही उसने ऐसा किया हो, लेकिन जासन को बस विवरण अपने हाथ में रखना पसंद था। भरोसा मूर्खता के बराबर नहीं होता। वह सिर्फ इसके लिए स्पिरिट सोल के निर्माण की विधि को उजागर करने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जाएगा। वह अपने करीबी लोगों को स्पिरिट सोल पाने में मदद कर सकता था। रैंक 70 के बाद स्पिरिट सोल का मतलब है सरल साधना। यहाँ तक कि सबसे सरल 10,000 साल पुरानी स्पिरिट सोल में भी 3 स्पिरिट रिंग्स होंगी और जासन बस यही चाहता था कि आखिरी 3 स्पिरिट रिंग्स किसी दूसरी स्पिरिट सोल से बने, क्योंकि वह बहुत पहले ही उन्हें तोड़ चुका होता। आहियन भी अपनी स्पिरिट सोल का इंतजार कर रही थी, वास्तव में संभावना से संतुष्ट थी। और एक बार जब बीबी डोंग को यह अवधारणा समझ में आ गई और यह भी कि कैसे एक आत्मा बिना रुके बढ़ सकती है, तो उसके मन में भी वही विचार आए जो जासन के मन में आए। इंसानों की दया पर अपनी उम्मीदें टिकाने के बजाय उसने सबसे गंदे तार खींचे। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसे एहसास हुआ कि जासन ने कमरे को रूनों और शिलालेखों से क्यों ढक दिया है। यह अफसोस की बात है कि हम इसे दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकते। बीबी डोंग अपनी सीट पर पीछे झुक गई, मुझे गलत मत समझो। ये सिर्फ इतना है कि स्पिरिट हॉल की अधिकांश आय दिग्गजों के किले के समान अभ्यारण्यों के निर्माण और फिर अन्य स्पिरिट मास्टर्स से सोना वसूलने से आती है। इस जानकारी की एक झलक स्पिरिट हॉल की वर्तमान संरचना को नष्ट कर देगी। लेकिन आप समझ रहे हैं कि इस जानकारी को उजागर करने से उसका क्या मतलब है ना? आहियन ने पूछा और बीबी डोंग ने हंसते हुए कहा, क्या आप पहले ही भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ? यह आसान है। एक लाख साल पुराने आत्मिक जानवर की आत्मा हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है और फिर जासन और मैं अपनी दूसरी मार्शल आत्मा पर आत्मा के छल्ले भरना शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक लाल रंग की आत्मा की अंगूठी में 2 कौशल होते हैं। इसका मतलब है कि 3 रिंग में से आखिरी रिंग हमें 6 क्षमताएं देगी और अगर मैंने गलत नहीं समझा है, अगर एक लाल रंग की आत्मा के पास 4 स्पिरिट रिंग है तो इसे दूसरी मार्शल आत्मा की पहली स्पिरिट रिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या मैंने सही समझा? बीबी डोंग और आहियन की नजरें आपस में टकराईं और फिर दोनों ने एक मीठी मुस्कान बिखेरी। अब जब हम सभी को समझ आ गई है, तो मैं ये कहकर पहल करना चाहता हूँ कि मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जिसे स्पिरिट सोल मिलेगी, क्योंकि मेरी इच्छा की सबसे अच्छी स्पिरिट बहुत खतरनाक जगह पर है। जासन के अनुसार मेरी आत्मा जटिल है। आहियन ने आह भरी, और एक लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट है जो संकट से गुजरने वाला है, लेकिन उसकी स्पिरिट रिंग मुझे बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगती। मास्टर के अनुसार मेरे पास इसकी स्पिरिट बोन पाने का मौका है और मैं आप दोनों की मदद चाहूंगा। बेशक, बीबी डोंग ने सिर हिलाया, तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी 7वीं स्पिरिट रिंग सबसे पहले मिल जाएगी, है ना? हम जून एयर के अलावा किसी और को स्पिरिट रिंग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उसे अपने साथ एक ढूंढ लेंगे। क्या ये जानकारी कुछ समय बाद समूह के बाकी लोगों को दी जा सकती है? मुझे परवाह भी नहीं होगी अगर उन्हें मेरी असली पहचान का पता चल जाए। जासन ने कंधे उचकाए, लेकिन चलो इसे जितना संभव हो उतना लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। अगर जानकारी किसी तीसरे पक्ष के सामने आ जाती है तो ये केवल आपके सर्वोच्च पोप बनने की संभावनाओं को प्रभावित करेगी। बीबी डोंग ने सिर हिलाया। उसके पास पहले से ही कुछ उपाय थे, लेकिन उनमें से कोई भी जासन की जानकारी को पहले से ही छिपाए जाने जितना अच्छा नहीं था। तो बीबी डोंग ने अपने शब्दों को खींचते हुए जासन पर एक नजर डाली और फिर आहियन की नजर महसूस की। क्या? जासन ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार उसके पास आगे बढ़ने का एक विचार था, इसलिए उसके विचार मुख्य रूप से उसकी नई रचना की संभावना की ओर आकर्षित थे। हुलाना और जीजान की घोषणा के बारे में आप क्या सोचते हैं? बीबी डोंग खांसी। क्या वे एक साधारण शादी नहीं कर रहे हैं? मुझे इसके बारे में क्या सोचना चाहिए? शायद उपहार, लेकिन मैं पहले से ही व्यापार में उदार रहा हूँ। हम जासन ने चुपचाप सोचा, मुझे लगता है मैं जो चीज बनाना चाहता हूँ वह उन्हें अच्छी तरह से पसंद आ सकती है। ओह, यह मुझे याद दिलाता है, क्या हमें अगले महीने दाइम्यू और तांघाओ की सगाई समारोह में शामिल नहीं होना है? तुम क्या पहनने जा रहे हो? चलो इसे जोड़ों की चीज बनाते हैं। वह मुस्कुराया, तुम सिर्फ शेख ही बघारना चाहते हो? आहियन ने भौहें सिकुड़ी। कौन नहीं चाहेगा? जासन ने उपहास किया, मेरी 2 गर्लफ्रेंड हैं। 2? तो तुमने इसके बारे में सोचा? बीबी डोंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और ये देखकर आहियन और जासन ने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दिखाई। क्या तुमने देखा, यिन? और वह हमसे कुछ साल बड़ी होगी। मुझे यकीन है कि हम उसे कुछ चीजें सिखा सकते हैं जो हमने उस रात की थी। हम आहियन की नजर आक्रामक हो गई, जिससे बीबी डोंग झिझक गई। मुझे नहीं पता, यह उसके लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। ये सुनकर बीबी डोंग ने नाक सिकुड़ी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मैं वह सब कुछ करने में सक्षम हूँ जो तुमने पहले ही किया है। दोनों विक्षिप्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। तो चलो लाना और जैन की शादी के बाद इस पर फैसला करते हैं। सहमत हूँ। रुको, मैं इससे सहमत नहीं थी, बीबी डोंग ने हिचकिचाते हुए कहा। यह कोई खतरनाक बात नहीं है, आहियन ने घूरते हुए कहा। एक अविवाहित महिला के लिए तो यही मुद्दा था, है ना? बीबी डोंग को अपनी शर्म को रोकने में परेशानी हुई। अगले दिन जासन अपने घर में वापस आ गया और कुछ चीजों की जांच करने के बाद उसने उन कार्यों में तल्लीनता दिखाई जिन्हें वह पूरा कर सकता था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने विशाल समुद्री ब्रह्मांडीय कफन और अपने पास मौजूद 2 दुष्ट आंखों वाले ऋषि की तीसरी आंख के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दिया था।
ये चीजें स्पष्ट रूप से नश्वर पथ से ऊपर के क्षेत्र से संबंधित थी, जैसा कि दुष्ट आंखों वाले ऋषि बाघ के अचानक हमला करने के दिव्य इरादे से दर्शाया गया था। जब तक उसके पास ऊर्जा के इस रूप का ठीक से अध्ययन करने और समझने का कोई तरीका नहीं था, तब तक जासन ने राक्षस आत्मा भक्षण तकनीक और 2 नई विचारधाराओं में अपना समय निवेश करने का फैसला किया। सबसे पहले उसके पास कपड़ों के एक सेट के निर्माण को आगे बढ़ाने की दिशा थी। अब तक उनके कपड़े अक्सर लड़ाई के दौरान नष्ट हो गए हैं और यह अपरिहार्य है। भले ही वह बेहतर कपड़े बनाता है, एरलॉन की अंतिम आगंतुकता उन्हें नष्ट कर देगी, लेकिन क्या होगा अगर वह बस बचाव को छोड़ दे और अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करे? शरीर की रक्षा का सारा बोझ अपने कपड़ों पर क्यों डालना? हालांकि अपरंपरागत जासन को एहसास हुआ कि उसका मुख्य उद्देश्य रक्षा नहीं था, इसलिए ये ठीक था। जहां तक राक्षस आत्मा भक्षण तकनीक का सवाल है, जासन को जल्द ही पता चला कि राक्षस द्रांति का उपयोग करके भस्म की जा सकने वाली आत्मा की उत्पत्ति वास्तव में बिजली के आरोहण मैनुअल के समान एक मैनुअल थी, लेकिन थोड़ी अधिक वध करने वाली। इसने आत्मा की उत्पत्ति के माध्यम से खेती की पेचीदगियों को आत्मा के रैंकों और आत्मा और शरीर में लाए गए परिवर्तनों के माध्यम से जाने के बजाय समझाया। ये तकनीकें और वह महान सुमेरु हथौड़ा भी, ये सभी लोग पागल प्रतिभाशाली हैं। जासन ने यह महसूस करते हुए हंसी उड़ाई कि उनके मुकाबले उनमें कितनी कमी थी। उसने दूसरों के ज्ञान का उपयोग करके खुद को आधार बनाया था और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह विकास का स्वाभाविक चक्र है। हालांकि उसने खुद को विचलित नहीं होने दिया। ज्ञान चुराना, उसे लूटना या खरीदना, इनमें से कोई भी बात अंत में जासन के लिए मायने नहीं रखती थी, जब तक कि वह संभव हो तो आगे एक बड़ी दुनिया देख सकता था। उसके पास समय की भी सीमा थी, क्योंकि उसे जोड़े की शादी में शामिल होना था। कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन वह इतनी मजेदार गतिविधि को क्यों छोड़ना चाहता था? उसने जोड़े के लिए एक बहुत ही दिलचस्प उपहार भी तैयार किया था, जो उस कपड़ों की भावना का प्रोटोटाइप भी था जिसे वह बनाना चाहता था। अध्याय 209, दिव्य ऊर्जा के लाभ। ये वास्तव में एक अच्छा स्थान है। यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैं डोंगर के साथ आपके प्रशिक्षण के दौरान आप दोनों का मार्गदर्शन करता था। कियान दाओलियो ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह विशालकाय जंगल की सबसे बड़ी छतरी के नीचे क्रॉस लेग करके बैठ गया था, जो जंगल का केंद्र भी था। कियान दाओलियो के सामने जासन और आह यिन बैठे थे और वे अपने अगले सत्र के लिए चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। आप दोनों रैंक 70 तक पहुंच गए हैं। अभी भी मुझे कैसे पर आश्चर्य होता है, लेकिन मुझे अंधेरे में रहने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बाद में मुझे आश्चर्य होगा। मेरे दायरे में आत्मा के गुरुओं के लिए आश्चर्य की भावना एक संतुष्टिदायक भावना है, लेकिन रैंक 70 तक पहुंचना हमारे जीवन में जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ऋषि, संत, ये 2 शब्द हैं जो इस रैंक के शीर्षक के लिए उपयोग किए जाते हैं। माना कि आप दोनों को अपनी 7वीं आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना है। ये समय है कि मैं आपको समझाऊं कि मैंने आपको जो अस्तित्व के दायरे सिखाए थे, वे भी इससे संबंधित हैं। कोई गलती मत करो, ये वह ज्ञान है जो मैं तुम दोनों को ही देता हूँ। तुम इसे किसी और के साथ स्पष्ट रूप से साझा नहीं कर सकते। क्या मैं स्पष्ट हूँ? कियान दाओलियो ने अपने दोनों शिष्यों को गंभीरता से देखा। हाँ, जासन ने सिर हिलाया। उसने उनके बीच की हवा को साफ करने के बारे में नहीं सोचा था। रेड स्टार के अनुसार कियान दाओलियो को उसकी असली पहचान भी पता थी। अगर कियान दाओलियो को पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं थी, तो जासन को यथास्थिति बनाए रखने में क्या आपत्ति होगी? मैं इस जानकारी की धारा को केवल एक बार ही पढ़ूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस श्रेणी का कोई लिखित ज्ञान मौजूद नहीं है, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे मेरे द्वारा तैयार किए गए परीक्षण से गुजरना होगा। और चिंता मत करो, मुझे पता चल जाएगा कि तुम अपने वादे से पीछे हटना चाहती हो या नहीं, जब तक हम एक ही आसमान में रहते हैं। वह आदमी दयालुता से मुस्कुराया और आह यिन की ओर देखा। क्या तुम आगे के रास्ते के बारे में नहीं जानना चाहती? मास्टर, आह यिन ने अपने होंठ सिकुड़े। इस समय उसे थोड़ा उलझन महसूस हो रही थी। हालांकि वह जासन के साथ मजाक कर सकती थी और कभी कभी अपनी गोपनीयता भी बनाए रख सकती थी, लेकिन ये बस उनका रिश्ता था। हालांकि कियान दाओलियो ने बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना उसे केवल विरासत और ज्ञान दिया था। वह ये बात तब जानती थी जब कियान दाओलियो को किसी भी तरह से स्पिरिट हॉल में योगदान देने में उसकी रुचि की कमी से कोई एतराज नहीं था। हाँ, कियान दाओलियो ने पूछा। मैं हर चीज के लिए आभारी हूँ। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी भी उच्च मार्ग और किसी दिन आगे बढ़ने के बारे में ज्ञान का एहसान नहीं चुका पाऊंगा। मुझे पता है। कियान दाओलियो ने हाथ हिलाया, एक आह भरते हुए बीच में कहा, हालांकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोटी यिन, तुम्हें अपने बगल में बैठे शैतान से थोड़ा और सीखने की जरूरत है। अगर कोई तुम्हें मुफ्त में कुछ सिखा रहा है तो कभी दबाव में मत आना, और याद रखना कि मैंने पहले दिन क्या सिखाया था। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, गुरु प्रतिभाओं की तलाश करते हैं। तुम क्या हो? उसने आह यिन को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। और तुम कौन हो? अब जासन की बारी थी। मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारी क्षमता पर फिदा हो गया हूँ, और मैं तुम दोनों को उस ऊंचाई पर देखना चाहता हूँ जिस तक पहुंचने की मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता। मेरे बेटे ने मुझे एक बार सिखाया था, हर कोई प्रतिभाओं को अपने तरीके से पसंद करता है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ऐसा ही एक तरीका है। कियान जुंजी भी इसी कारण से बीबी डोन को पसंद करती है। आह यिन चुप हो गई और उसका दिल ठंडा हो गया। क्या तुम जानती हो? उसने पूछा, क्योंकि उसके होंठ सूख रहे थे। मुझे पता है कि 99 रैंक के स्पिरिट मास्टर्स की इंद्रियों को आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता है। जासन ने अवाक होकर आह यिन को देखा। वह अपने अपराध को बेशर्मी से क्यों नहीं छिपा सकती थी, जैसे वह डिंग करने का आदी है। खुश हो जाओ, आह यिन की अभिव्यक्ति देखकर दाओलियो ने हंसते हुए कहा, यह इतना बुरा नहीं है। मुझे पता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसी चीजों की परवाह नहीं करता, लेकिन यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप केवल तभी भावनाओं में बहे जब आप मेरे स्तर पर हों। समझे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। हाँ, आह यिन ने अपना सिर नीचे किया। अब क्या आप इस सत्र में शामिल होना चाहते हैं? मैं यहाँ 2 उद्देश्यों से आई हूँ। अपने कर्तव्यों से समय निकालकर कल की शादी का आनंद लेना, और अपनी शंकाओं को दूर करने से पहले आप दोनों को जानकारी देना। आह यिन ने चुपचाप सिर हिलाया। ठीक है,
तो मैं ये कहकर शुरू करूं कि अस्तित्व के क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा के नियंत्रण पर उपलब्धि से अधिक कुछ नहीं है। दो क्षेत्र हैं, स्व और कानून। उत्तरार्ध को अंतर्दृष्टि, नियम, प्रकृति और सद्भाव भी कहा जा सकता है। मुझे एहसास है कि आप दोनों के साथ भी बीच से शुरू करना केवल भ्रमित करने वाला होगा, इसलिए मुझे सामान्य प्रोटोकॉल से गुजरने दें, लेकिन मैं बाहरी लोगों की तुलना में आप दोनों के साथ अधिक साझा कर सकता हूँ। हे, क्या आप जानते हैं कि वे वास्तव में ऐसी जानकारी के लिए मर जाएंगे? कियान दाओलियू ने एक धूर्त मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें याद आया कि कैसे कई बाहरी प्रतिभाएं उनके हाथों सिर्फ अधिक जानकारी के लिए मर गई ताकि वे इसे अपनी भावी पीढ़ी को दे सकें। मैं आत्मा की उत्पत्ति से ही शुरुआत करूंगा। प्रत्येक मानव और आत्मा जानवर में आत्मा की उत्पत्ति के रूप में एक कोर होता है। यह कोई मिथक नहीं है। उदाहरण के लिए, यह मेरी आत्मा की उत्पत्ति है। कियान दाओलियू ने अपना हाथ घुमाया और पीले रंग की, लगभग सुनहरी रोशनी का एक चमकता हुआ गोला दिखाया। यह हमारी आत्मा ऊर्जा का स्रोत भी है, लेकिन इसे आत्मा ऊर्जा के भंडारण से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। बहुत दुर्लभ और विशेष मार्शल आत्माओं और आत्मा जानवरों के अलावा आत्मा की उत्पत्ति को देखने और समझने के लिए किसी को मेरी शक्ति के स्तर तक पहुंचना चाहिए। इसने तुरंत जासन को भ्रमित कर दिया, क्योंकि उसके पास 2 लिखित रिकॉर्ड थे जो इसके विपरीत बताते थे। वास्तव में वह बहुत निश्चित था कि ब्राइट देवी तितली ने लुओ सांपाओ की आत्मा की उत्पत्ति को अवशोषित कर लिया था जब जासन ने इसे मार दिया था, लेकिन उसने अपनी चुप्पी बनाए रखी। उसके गुरु ने जो लाया वह विचार की एक नई दिशा थी। हालांकि आपके स्तर पर एक आत्मा की उत्पत्ति तालिका में कुछ भी नया या शक्तिशाली नहीं लाती है। ये केवल अध्ययन का एक स्रोत है। मैंने भी आपको अपनी आत्मा की उत्पत्ति का प्रदर्शन किया ताकि आप समझ सके कि इस तरह के संसाधन का प्रभावी उपयोग अभी तक नहीं पाया गया है और इसका दोहन नहीं किया जा सका है। अब मार्शल सोल के बारे में बात करते हैं। ये स्पष्ट है कि हमारी मार्शल सोल हमारी आत्मा की उत्पत्ति से उत्पन्न होती है, लेकिन आत्मिक जानवरों में वही गुण क्यों नहीं होते? केवल मनुष्य ही मार्शल सोल क्यों पैदा कर सकते हैं? येन, तुम क्या सोचती हो? येन को यह एहसास करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए था कि वह कियान दाओलियू के खिलाफ जिस रहस्य की रक्षा कर रही थी वह बहुत पहले से ही ज्ञात था, लेकिन वह केवल इस तथ्य को स्वीकार कर सकती थी और जवाब दे सकती थी, मुझे नहीं पता मास्टर। शायद ये दुनिया है, आप गलत नहीं हैं, सच्चाई खो गई है, लेकिन इस तरह के अंतर के लिए एक कारण मौजूद है। मेरा कबीला जो बचा पाया है वह ये है कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य और आत्मा जानवर एक साथ जीवों के रूप में चित्रित किए जाते थे। जो लोग 100 साल तक जीवित रहते थे या ऊर्जा के एक दुर्लभ रूप का उपयोग करने में कामयाब होते थे, वे एक साधारण नागरिक की कल्पना से कहीं ज्यादा ताकत दिखा सकते थे। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वह ये है कि मार्शल आत्माएं केवल नवाचार की सफलता के बाद ही अस्तित्व में आई हैं। हालांकि विवरण मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इस नवाचार ने हमारी आत्मा मूल रक्तरेखा में एक विशेष विरासत को जोड़कर मानव जाति को बदल दिया। रक्तरेखा को हमारी नसों में बहने वाले रक्त के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक अवधारणा है। मेरे भीतर किसी कारण से एक देवदूत का खून बहता है, आपके भीतर ब्लू सिल्वर देवी का खून बहता है, और यह जुड़वा मार्शल आत्माओं का अस्तित्व है जिसने रक्तरेखा और हमारी नसों में रक्त के एक ही होने के प्राचीन सिद्धांत का खंडन किया। कियान दाओलियू ने जासन की ओर देखा जो व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। एरलॉन्ग ने यह भी बताया है कि रक्तरेखा का विकास सीधे तौर पर किसी की मार्शल आत्मा को भी प्रभावित करता है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भले ही आइटम प्रकार की मार्शल आत्माओं में रक्त नहीं होता है, फिर भी उनकी विरासत किसी न किसी तरह साझा की जाती है। ये सीधे तौर पर प्राचीन काल के दौरान हमारी साधना प्रणाली में नवाचार से संबंधित है। फिर भी मैं युहुआ और शियाओगान द्वारा धारण की गई मार्शल आत्माओं से थोड़ा भ्रमित हूँ। हाँ, इसका मतलब है कि इस बूढ़े व्यक्ति के पास अभी भी एक बार फिर से सीखने का मौका है। कियान दाओलियू ने प्रसन्न मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि वह काफी समय से 2 आत्मा गुरुओं का अवलोकन कर रहा था। हमने उत्पत्ति और रक्तरेखा पर चर्चा की है। इन 2 अवधारणाओं का अध्ययन करने से कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती है, इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि केवल शीर्षक वाले डोलुओं के दायरे में पहुंचने के बाद ही उनका अध्ययन करें। अब हम लिटिल येन द्वारा बताए गए अधिक जटिल मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दुनिया हम जिस समय में रह रहे हैं वह अलग है। क्या आपको लगता है कि मनुष्यों की ताकत बढ़ाने के लिए स्पिरिट रिंग्स का सुविधाजनक जोड़ हमेशा से मौजूद रहा है? कियान दाओलियू ने जवाब देने से पहले बयानबाजी की, गलत। दुनिया को मनुष्यों के लाभ के लिए जबरदस्ती बदला गया है। किसी ने ऐसा किया है। इस दुनिया के नियम अब सीधे मनुष्यों का समर्थन करते हैं और इसीलिए स्पिरिट रिंग्स और स्पिरिट बोन्स जैसी चीजें मौजूद हैं। इस शब्द नियम को याद रखें। एक कानून। जासन और येन ने चुपचाप सुना और उत्सुक भावों के साथ स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश की, जो जल्द ही उनके चेहरों पर छा गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे साधना की मूल बातों से कितना चूक गए थे। कुछ हिस्सा जो जासन के हाथ में लिखी अधिकांश लिखित सामग्री में भी नहीं था, क्योंकि यह सीधे आगे के मार्ग की नींव रखने से संबंधित था। अंदर आओ, हुलाना ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। वह इतनी चमकदार दिख रही थी कि एक पल के लिए बीबी डोंग को आकर्षित कर लिया, लेकिन समूह के उदार नेता ने चुपचाप नारा लगाया, वह मोटी हो गई है, वह मोटी हो गई है। हे भगवान, मुझे जासन को उससे दूर रखना होगा, वह और भी खतरनाक हो गई है। ये विचार अनजाने में आए, लेकिन बीबी डोंग अभी भी हुलाना का पीछा कर रही थी। नहीं, सटीक रूप से कहें तो बीबी डोंग ने सब कुछ देने की इच्छा को रोक लिया, क्योंकि हुलाना ने एक खुश मुस्कान के साथ उसकी बाहों को गले लगाया और कहा, मैं शादी कर रही हूँ। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकती हो? क्या तुम्हें वह ड्रेस मिल गई जो तुम पहनना चाहती हो? तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए। मुझे बताया गया है कि विवाह अन्य जोड़ों के लिए भी एक जादुई जगह हो सकती है। टिल्ड। हुलाना ने आखिरी हिस्सा बीबी डोंग के कानों में फुसफुसाया, जिससे वह शर्मा गई। अपने शिष्टाचार का ध्यान रखो, बीबी डोंग ने थूका, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति को देखकर हुलाना केवल लापरवाही से हंसी, गर्व के साथ टिप्पणी करते हुए, अभी भी समझ में आया। चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर ने काउल और येन को ले जाकर मेरी सारी तैयारियां बर्बाद कर दी। उसने मुंह फुलाकर बात खत्म की और जल्दी से बीबी डोंग को किले के अंदर ले गई।
वह बीबी डोन के साथ एक ही सेक्शन में रहती थी, इसलिए दोनों स्वाभाविक रूप से अपने निवास के बारे में जानते थे और अक्सर आते थे। हुलाना आखिरकार बीबी डोन को लिविंग रूम में ले आई जहां जुन, एरलॉन्ग और युहुआ इंतजार कर रहे थे। उनमें से कोई भी खास तौर पर तैयार नहीं दिख रहा था क्योंकि शाम हो चुकी थी। तुम बहुत देर से आए हो, जुन एर ने तुरंत टिप्पणी की क्योंकि बीबी डोन ने लाना को दूर धकेल दिया। धीरे से आह भरने से पहले अपने संयम को याद करते हुए, मुझे ग्रैंड मास्टर के लिए रहने की जगह तैयार करनी थी क्योंकि वह कल तक रहेंगे। वह शायद ही हमारे आसपास रहता है। एरलॉन ने कंधे उचकाए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। युहुआ ने बगल से फटकार लगाई क्योंकि एरलॉन ने नाक सिकुड़ी। लड़कियां जल्दी से बैठ गई। सोफे पर बैठे हुलाना द्वारा तैयार किए गए स्नैक्स पर आराम कर रहे थे। तभी बीबी डोन ने पूछा, शीयू कहाँ है? ओह, जेन ऑस्कर और युवा को बॉयज नाइट आउट पर ले गया। बॉयज नाइट आउट? कहाँ? जंगल में। बीबी डोन ने उसे अजीब तरह से देखा। नहीं, कैंटीन में। दरअसल ऑस्कर और जेन कुछ मजेदार करने के लिए काउल पर निर्भर थे, लेकिन अब ये बात खत्म हो गई है। उन्होंने हमें थोड़ी गोपनीयता देने और संभव हो तो ध्यान करते हुए जीयू का ख्याल रखने का फैसला किया। हे जेयू उनके लिए बहुत मजेदार है। लोमड़ी मुस्कुराई, जिससे दूसरों को निराशा हुई। बहन डोन, मैंने आह्येन से सुना है कि काउल कल आप दोनों को शादी में ले जाने वाला है। जून ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए अपनी शिक्षक की नजर को सहते हुए तुरंत एक आकर्षक विषय को उजागर किया। ओह, चूंकि यह मेरी शादी है, इसलिए आपको इसका सबसे अच्छा उपयोग करना होगा। येन के साथ इसे संतुलित करें। उसे ज्यादा खाने मत दो, हुलाना ने तुरंत कहा, जबकि बीबी डोन ने गुर्राते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हमने बस साथ में अच्छा समय बिताने का फैसला किया है, बस इतना ही। सच में? एरलॉन उलझन में दिख रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वे दोनों एक ही हैं, है ना? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? युहुआ ने कुछ घटनाओं को याद करते हुए भारी शर्मिंदगी के साथ एरलॉन की नजरों को चकमा दिया। हे चलो, सिस्टर डोन को तंग मत करो, हुलाना ने गंभीरता से कहने से पहले हंसी। कम से कम तब तक इंतजार करो जब तक वह शादी नहीं कर लेती। तुम्हें पता है, वह ऐसी महिला है जो सौदा पक्का होने के बाद ही सामान बेचती है। अपनी शादी से पहले मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। बीबी डोन ने अपनी आंखें घुमाई। ओह, हुलाना ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें पार की। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपना मन बदलना चाहते हो? बोलो युहुआ, क्या तुम किसी और जोड़े को जानती हो जिसके 2 से ज्यादा साथी हों? हाँ, मेरे शिष्टाचार प्रशिक्षण के दौरान मुझे 3 बहनों ने शिष्टाचार के बारे में सिखाया था। जो उसने अपना सिर नीचे किया, उनका साथी एक ही था। सुना, हुलाना ने बीबी डोन को डराते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है। मेरी शादी को एक गलत निर्णय लेने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना। खैर, तकनीकी रूप से इस मामले में एक आत्मघाती निर्णय। लेकिन चलो, क्या तुम सच में ये कहने जा रही हो कि तुम अभी जो कुछ भी कर रही हो उससे ठीक हो? ठीक है, बीबी डोन बोलने से पहले झिझकी। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे साथ भी चीजें साझा करे। ओह टिल्डा, सभी लड़कियों से एक साथ आश्चर्यचकित ओह सुनकर बीबी डोन ने मुंह बिचकाते हुए कहा, इससे मेरा मतलब जानकारी से है। बस इतना ही। मुझे थोड़ा अलग थलग महसूस होता है जब मैं अकेली होती हूँ जो कुछ नहीं जानती लेकिन वे दोनों जानती हैं। और मैं साधना संबंधी चीजों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि ग्रैंड मास्टर उन्हें क्या सिखा रहे हैं। मैं अंततः ये सब सीख सकती हूँ क्योंकि बाद में सर्वोच्च पादरी के रूप में यह मेरा अधिकार होगा। मेरा मतलब है, चुटकुले या कहानियां या बस सामान्य बातें। अगर मैं कुछ कहूँ, युहुआ ने सांत्वना देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, उन दोनों से बातचीत करना पहले से ही आसान नहीं है। ये सही है। काउल कुछ बेवकूफी करेगा और बेशर्मी से दूसरों को दोष देगा। अब ऐसा लगता है कि आह्येन भी कभी कभी ऐसा ही करती है। एरलॉन ने भौहें सिकुड़ी। आह, क्या इसका कोई सरल समाधान नहीं है? बस उसके साथ रहो या उसके साथ। मुझे नहीं पता कि इस मामले में ये कैसे काम करता है। ओह, क्या तुमने और आह्येन ने कभी किस किया है? जुनर ने चौंकते हुए कहा। क्या? नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसका मजाक आप काउल सहित उड़ा सकते हैं। हुलाना ने बिना किसी हिचकिचाहट के कंधे उचका दिए। उसके शब्दों ने बीबी डोन को चुप कर दिया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जारी रखें। चूंकि तुम ही थी जो किसी भी चीज से पहले शादी करना चाहती थी, तो कुछ अंतरंगता की पहल भी तुम्हें ही करनी चाहिए थी, है न? अगर मैंने जीजान से शादी तक इंतजार करने के लिए कहा होता और उससे कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद की होती जबकि उसे डर था कि इससे मैं नाराज हो जाऊंगी, तो कुल मिलाकर यह उसके साथ और मेरे साथ अन्याय होगा। बस अपनी सबसे सेक्सी ड्रेस पहनो और अपने साथ बहो। काउल इतना विकृत है कि वह तुम्हें देखते ही तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। और इस प्रकार बीबी डोन ने भी अपने गुरु से दिव्य ज्ञान सीखना शुरू कर दिया। फिर भी जुनेर, युहुआ और एरलॉन की अभिव्यक्ति भी कुछ हद तक श्रद्धापूर्ण हो गई। अध्याय 210, दिव्य ऊर्जा के लाभ। अब तक हमने आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा के छल्ले, कानून, रैंक 70 की सफलता के दौरान समझ का पहला चरण के बारे में बात की है जो आपको एक तरह की दुर्लभ क्षमता दे सकता है जब तक कि आपने पहले से ही अपने नियंत्रण को प्रशिक्षित नहीं किया है। अब मैं एक दुर्लभ अवधारणा के बारे में बात करूंगा जिस पर आप दोनों पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आत्मा कोर। ये विशेष ऊर्जा के लिए एकाग्रता के विशिष्ट बिंदु हैं जो एकल या कई अन्य घटकों का सम्मिलन हो सकते हैं। इन कोर को बनाने की शर्त उक्त ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर नहीं है बल्कि इसकी गुणवत्ता पर निर्भर है। इसका मतलब है कि एक आत्मा कोर के गठन के लिए किसी व्यक्ति को किसी एक पहलू में शीर्षक वाले डोलुओं की गुणवत्ता तक पहुंचना या किसी ऐसे खजाने का सामना करना पड़ता है जो खुद को बताई गई गुणवत्ता तक बढ़ा सकता है। कियान दाओलियू का स्वर शांत था। इस बिंदु पर जासन को परवाह नहीं थी कि उसके रहस्य हमेशा कियान दाओलियू को पता थे या नहीं। वह बहुत कुछ सीख रहा था, बातचीत से ही नहीं। जासन अपनी समझ के कई पहलुओं में एक अवरोध पर पहुंच गया था और सिर्फ कियान दाओलियू की सरल व्याख्या ने जासन को आगे बढ़ने और साधना के इन पहलुओं को और अधिक खोजने का मार्ग दिया था। सिर्फ कियान दाओलियू की कानूनों पर व्याख्या ज्ञानवर्धक थी और जासन को एक ऐसे खजाने का एहसास कराया जिसका मूल्य वह अब तक नहीं समझ पाया था। लेकिन खजाने के मूल्य को समझने का मतलब यह नहीं था कि वह इसका उपयोग कर सकता था।
इसने जल्दी से छोड़ने और विभिन्न प्रयोगों के साथ पागल हो जाने की इच्छा को शांत किया। स्पिरिट कोर पर अपेक्षाकृत सरल व्याख्या और यह स्वीकार करने के बाद कि वह इस मामले पर बहुत जानकार नहीं था, कियान दाओलियो ने अगले विषय की शुरुआत की जो ईश्वरत्व का मार्ग था। यह कोई और नहीं बल्कि विरासत के माध्यम से आरोहण का मार्ग था जिसका सामना बीबी डोन पहले ही कर चुकी थी। चर्चा के कुछ और बिंदु थे कि कैसे एक देवता कभी अकेले नहीं चढ़ता है, इसलिए अगर कियान सुंजी वास्तव में एक देवता बन गया तो ये भविष्यवाणी की जाती है कि किसी अन्य आत्मा को देवता बनने का सौभाग्य मिला होगा या उससे भी अधिक। फिर एक छोटी सी चर्चा हुई जिसमें कियान दाओलियो ने खुलासा किया कि उनका महाद्वीप मानव सभ्यता का एकमात्र बिंदु नहीं था। हालांकि उन्होंने केवल इसका सारांश दिया। कियान दाओलियो ने लगातार पश्चिम में उन द्वीपों पर बातचीत को केंद्रित किया जिनका महाद्वीप के साथ न्यूनतम संपर्क था। एक बार जब उन्होंने सब कुछ समाप्त कर लिया तो कियान दाओलियो ने शांति से उन दोनों के सवालों के जवाब दिए। आह्यन अपनी भावना के क्षण से बाहर आ गई थी और उसने अपने प्रश्नों को हाथ में मौजूद चर्चा पर केंद्रित कर दिया था। गुरु, तो आपको लगता है कि यह कानून कुछ ऐसा है जिसे एक नए भर्ती हुए शीर्षक वाले डोलुओं को समझने का मौका नहीं मिल सकता है, लेकिन एक प्रतिभाशाली आत्मा ऋषि को मिल सकता है? आह्यन इसकी पुष्टि करना चाहती थी क्योंकि वह तकनीकी रूप से कियान दाओलियो से ज्यादा समय तक रह चुकी थी, फिर भी उसे दुनिया के ऐसे रहस्यमय पहलू का कभी सामना नहीं करना पड़ा था। यह आत्मा शीर्षक के नाम पर है। वास्तव में आत्मा ऊर्जा पर अपने नियंत्रण को पूर्ण करके व्यक्ति को अनुकूलित क्षमता का वह रूप प्राप्त होता है, चाहे वह आक्रमण करने की शक्ति में वृद्धि हो या आत्मा ऊर्जा को उसके बेहतरीन क्षण तक नियंत्रित करने और यहाँ तक कि आत्मा कौशल को उसके बेहतरीन विवरणों तक नियंत्रित करने जैसी कोई साधारण और रूढ़िवादी चीज हो, ये सभी समझ के उच्च क्षेत्र की ओर ले जाते हैं। स्वयं का क्षेत्र, नियंत्रण द्वारा स्वयं को समझना। इन कौशलों की समझ के साथ पर्याप्त गुणों वाला एक आत्मा गुरु उच्च समझ का लक्ष्य रख सकता है। सद्भाव का क्षेत्र, स्वयं के प्रति सच्चा बनना और मन और शरीर में शुद्ध बनना। स्वयं को समझना और उसके साथ शांति से रहना आपको कानून के मार्ग पर कदम रखने की अनुमति देगा। ध्यान रहे, ये चरण केवल प्रशिक्षण के तरीके हैं। मैं सद्भाव के दायरे में तब पहुंचा जब मैं 99वें स्थान पर पहुंचा और आराम के नियम को समझा, लेकिन इसका मुख्य कारण मेरा शरीर, आत्मा और मानसिक दृढ़ता एक दिव्य गुण तक पहुंच गया। दिव्य गुण क्या है? जासन ने पूछा। सभी पहलुओं में ऊर्जा का एक उच्चतर रूप, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। क्या इन नियमों को समझना आवश्यक है? अब तक यह एक शर्त लगती है। हो सकता है कि किसी के दिमाग पर किसी कानून को समझने का बोझ केवल ऊर्जा के उच्चतर रूप से ही कम हो सकता है, लेकिन हमेशा अपवाद होते हैं। भले ही मेरे लिए ऐसा ना हो, मैं इन कथनों के विरोधाभास की संभावना के प्रति अंधा नहीं रहूंगा। जासन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई ऊर्जा के उस गुण तक कैसे पहुंच सकता है? रैंक 99 में पहुंचना ही एकमात्र तरीका है जो मैं जानता हूं। फिर से, इस स्तर पर मैं भी एक छात्र हूं, इसलिए मैं और साथियों की प्रतीक्षा करता हूं जिनके साथ मैं संभावनाओं पर चर्चा कर सकूं। कियान दाओलियो ने हंसते हुए कहा और जासन ने अपने अंतिम संदेह पर सवाल उठाया, कितने रैंक 99 स्पिरिट मास्टर हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से 2 अन्य लोगों को जानता हूँ। स्पिरिट बीस्ट के मामले में महाद्वीप पर 5 से 7 हैं और आसपास के महासागरों में उनमें से दर्जनों हैं। फिर अन्य महाद्वीपों में भी कुछ हैं, और यह जानकारी साझा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जासन उत्सुक दिखे। हमारे स्तर पर हमारे पास अधिक विश्वास के मुद्दे हैं। सच में? आह्यन ने इस बार पूछा क्योंकि कियान दाओलियो एक स्पिरिट बीस्ट और एक कथित ईविल स्पिरिट मास्टर का पालन पोषण कर रही थी। उसके इरादे को समझते हुए कियान दाओलियो ने अपना सिर हिलाया। विश्वास के मुद्दों से मेरा मतलब जानकारी की वैधता से है। सभी लिमिट डोलुओज में मैं सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हूँ जिससे आप कभी मिलेंगे। हालांकि उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान एक और भावना को बयां कर रही थी। सत्र समाप्त होने के बाद कियान दाओलियो ने उन्हें उस स्थान से भगा दिया और फिर विशाल वृक्ष के सहारे झुककर प्रकृति के साथ एक हो गए। मुझे अजीब लग रहा है, आखिरकार आह्यन ने फुसफुसाते हुए कहा जब वे पश्चिमी प्रवेश द्वार के करीब पहुंचे। नहीं, तुम्हें बेवकूफ महसूस करना चाहिए। बेवकूफी तुम्हारे कामों के लिए सही शब्द है। जासन ने अपना सिर हिलाया। वह चुप हो गई। आह्यन के लिए कोई जवाब न देना दुर्लभ था, लेकिन जब उसने अपनी बची हुई नैतिकता और उनके लिए कियान दाओलियो के संभावित स्नेह पर निर्भर होकर उन दोनों को जोखिम में डाला था, तो अपनी गलती स्वीकार करना उसके लिए नीचता नहीं थी। ओह, क्या लाना ने तुम्हें आज रात अपने घर पर आमंत्रित नहीं किया? जासन ने पूछा, जबकि आह्यन ने थकावट भरी आंख के साथ अपना हाथ हिलाया। मैं नहीं जाना चाहती, मैं बस थकी हुई महसूस कर रही हूँ। मैं तुमसे मिलूंगी। आह्यन के शब्द एक दबी हुई गुरगुराहट में बदल गए जब जासन ने अचानक उसे पीछे से उठा लिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी थकी हुई येन की सेवा कैसे नहीं कर सकता? तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें उठाने दो, जासन ने हंसते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है, तुमने मुझे अपने कंधे पर एक थैली की तरह क्यों रखा? ठीक है, तुम अब ऐसी वेश्या जैसी गलती करने के बाद राजकुमारी की तरह व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना? जासन ने आह्यन के नितंब थपथपाते हुए कहा। ओह, इस जगह को कितनी आराम की जरूरत है। ये वास्तव में ग्रेड ए शेर के मांस के लिए तड़प रहा है। आह्यन ने जवाब में नाक भान सिकुड़ी, लेकिन अपने मार्गदर्शन में अधीरता के संकेत के साथ जासन को उस रास्ते से ले जाना सुनिश्चित किया जो उस समय उपयोग में नहीं था। शुभ रात्रि, आह्यन ने धीरे से कराहते हुए कहा। एक सुकून भरी मुस्कान के साथ जल्दी से सो गया, लेकिन जासन के लिए रात अभी शुरू ही हुई थी। थके होने के बजाय और अधिक उत्साहित, जासन अपनी चेतना की दुनिया में डूब गया और एक छोटे से 3 आंखों वाले बाग के आकार में सुनहरे रंग की दिव्य ऊर्जा को देखा। इस मामले पर दाओलियो के सरल स्पष्टीकरण को याद करते हुए उसकी निगाहें थोड़ी चमक उठी। दिव्य ऊर्जा व्यक्ति की ऊर्जा के नश्वर पहलुओं से पैदा होती है और दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जासन के पास भी इसी तरह की अटकलें थी, लेकिन इस ऊर्जा के रूप के साथ संवाद करने का कोई तरीका नहीं था और इस प्रकार उसके लिए यह अनुपयोगी था। कियान दाओलियो स्पष्ट था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति एक ऐसे कानून को समझ सकता है जो केवल दुनिया की बेहतर समझ प्रदान करता है और कुछ भी नहीं, लेकिन कोई भी आत्मा गुरु विरासत की सहायता के बिना या रैंक 99 तक पहुंचने के बिना दिव्य को छू नहीं सकता है। लेकिन उसकी मानसिक दुनिया में 2 व्यक्ति थे जो दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति से उत्साहित लग रहे थे।
चूंकि जासन को अपने कार्यों या प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह अपने मिशन को आवाज नहीं दे सकता था और भले ही उसने ऐसा किया, लेकिन वह नहीं बना, जिससे पता चलता है कि यह या तो असंभव था या उसे नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। एक खामोश आह के साथ जासन ने आखिरकार दुष्स्वप्न की कल्पना को दिव्य ऊर्जा के करीब ला दिया। वह पक्षपाती नहीं था, लेकिन अकेले साधना के आधार पर दुष्स्वप्न की कल्पना अधिक मजबूत थी और कुछ भी गलत होने पर इसकी स्थिति को स्थिर करने की अधिक संभावना थी। एक मौका था कि सब कुछ गलत हो सकता था, लेकिन उसकी आत्मा की आत्माओं के सकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए जासन को लगा कि चीजें इतनी उदास नहीं होनी चाहिए। पतली बैंगनी धुंधली प्रतान धीरे धीरे छोटी सुनहरी आकृति की ओर बढ़ी। जासन दुष्स्वप्न की कल्पना की उत्तेजना को महसूस कर सकता था। जिस क्षण प्रतान सुनहरी मूर्ति के संपर्क में आया, जासन दर्द से लगभग बेहोश हो गया। वह इसे बर्दाश्त कर सकता था, उसने इसे बर्दाश्त किया, लेकिन दर्द सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खोपड़ी उसके सिर से चीर दी जा रही हो। तुम्हारे सिर में क्या हो रहा है? आह्यन तुरंत जाग गई क्योंकि उसने देखा कि जासन उसके बगल में ऐंठ रहा था और उसके माथे पर दुष्स्वप्न की काल्पनिक खोपड़ी की हड्डी दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे खुद को ऊपर खींच रही थी क्योंकि उसका मांस भी आगे की ओर खींच रहा था। आह्यन ने तुरंत अपना डोमेन सेट किया और जासन से बेतहाशा निकल रही आत्मा ऊर्जा को ढकने के लिए ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में आह्यन ने अपने डोमेन की संपूर्णता को जासन पर केंद्रित किया, जासन की ऊर्जा को ढकने और उसे ठीक करने की कोशिश करने के लिए जायंट्स फॉरेस्ट की संपूर्ण वनस्पति की शक्ति को केंद्रित किया। लेकिन जब उसने बात की कोशिश की तो उसकी अभिव्यक्ति जम गई। जासन के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, हालांकि किसी कारण से उसकी खोपड़ी की हड्डी फट रही थी। जासन की जीवन शक्ति कम नहीं हो रही थी बल्कि मजबूत हो रही थी। उसकी आत्मा का भंडार बढ़ रहा था, लेकिन बिना किसी आत्मा वलय के। ये केवल दबा हुआ था और जब जासन ने अपनी 7वीं आत्मा वलय बनाई तो उभर आया। तारांकन थक खोपड़ी की हड्डी ने बैंगनी रंग के रूप में जासन से खुद को मुक्त कर लिया। जासन के टैटू के चारों ओर बने आकार के हेड्गे ने चमकना शुरू कर दिया क्योंकि एक अजीब सी सांस उसके अस्तित्व से बाहर निकल गई। एक दबाव जिससे आह्यन सबसे अधिक परिचित थी क्योंकि वह एक बार इस अवस्था में पहुंची थी और एक नए जीवन का अनुभव करने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। 1 लाख खोपड़ी की हड्डी केवल कुछ सेकंड के लिए जासन से दूर रही। इसका भौतिक स्वरूप वही रहा, लेकिन आह्यन इसके परिवर्तन से अच्छी तरह वाकिफ थी। जिस क्षण यह अजीब विकास समाप्त हुआ, खोपड़ी की हड्डी जासन के शरीर में घुस गई। अभी भी होश में लेकिन चकित, जासन ने पागलों की तरह हंसी का एक विस्फोट जारी किया क्योंकि उसका सिर लगभग दर्द और संभावनाओं से फट गया था जिसे वह उस पल समझ रहा था। फककक वह चिल्लाया। ये दर्द का एक ऐसा क्षेत्र था जिसे वह केवल सप्ताहांत पर खोजने की कोशिश करता था, अपने दोस्त की शादी से पहले नहीं। अजीब परिवर्तन कुछ सेकंड तक ही चला, खोपड़ी को चीर कर, विकसित करके और फिर उसमें फिर से छेद करके। ऐसा लग रहा था मानो खोपड़ी की हड्डी को किसी शुद्ध चीज द्वारा उसकी चरम सीमा तक परिष्कृत किया गया हो और फिर कुछ और। क्या हुआ? आह्यन ने जासन को उठने में मदद की और उसने गहरी सांस ली। जासन ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने एक सुनहरी सुई निकाली जो मानसिक ऊर्जा के रूप में भारी दबाव छोड़ रही थी, लेकिन ये काफी अजीब भी था। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी आत्मा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त आत्मा ऊर्जा के लिए आत्मिक जानवरों को मारना शुरू नहीं करता तो मेरी साधना बर्बाद हो जाएगी। जासन ने पलकें झपकाई। अपनी कड़वी मीठी अनुभूति के लिए उसकी मानसिक ऊर्जा ने नश्वर क्षेत्रों के शिखर पर कदम बढ़ा दिया था क्योंकि जासन ने महसूस किया कि अंतिम अवरोध उसे तीव्रता से दबा रहा था और इसी समय उसे एक और उपस्थिति का एहसास हुआ जिससे वह मुख्य छतरी की दिशा में देखने लगा जहां कियान दाओलियू बैठा था। जब कियान दाओलियू ने अपने हाथों में भोजन का कटोरा उठाया तो जंगल के बीच में होने के बावजूद उनकी निगाहें मिलती हुई प्रतीत हुई। अब तुम वह देखने में सक्षम हो जो मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे पास एक लंबा रास्ता है, लेकिन अब से मैं तुम्हें और नहीं सिखाऊंगा, लेकिन हम रुचि के विषयों को साझा करेंगे और बाद में कई दिनों तक उन पर चर्चा करेंगे। मेरे दुष्ट शिष्य, बधाई हो, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। जासन ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर आह्यन की ओर एक धूर्त भाव से देखा। ओह, क्या तुम चिंतित थे? सिर्फ एक थप्पड़ मारने के लिए? मुझे चिंता है कि मैं कभी भी रात को अच्छी नींद नहीं ले पाऊंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कियान दाओलियू ने अपनी उपस्थिति वापस ले ली। ये वैसा ही था जैसा उसने अभी कहा था। जासन के लिए एक नई दुनिया अजीब तरह से खुल गई थी, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा जल्दी थी जितनी उसने उनसे उम्मीद की थी। लेकिन मैंने ये भी कहा कि इस स्तर पर हम सभी छात्र हैं, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। धन्यवाद जासन, अब मैं समझ गया हूँ कि वास्तव में दिव्य ऊर्जा उन जीवित प्राणियों द्वारा वहन नहीं की जा सकती है जो 99वें स्थान पर नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसे यह कैसे मिला, लेकिन यह आत्मा की हड्डी जैसी मृत चीज को भी परिष्कृत कर सकता है। नहीं, वास्तव में आत्मा की हड्डियों में हर चीज की तरह वृद्धि का मौका भी हो सकता है। बस इस वृद्धि के लिए दिव्य ऊर्जा नामक एक मूल्यवान सामग्री की आवश्यकता होती है। हे, ये समझ में आता है। अब मैं समझ गया हूँ कि भगवान के परीक्षण किसी व्यक्ति की साधना को इतनी आसानी से कैसे बढ़ा सकते हैं। और कियान दाओलियू ने एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ थूका क्योंकि उसे लगा कि उसकी महत्वाकांक्षाएं फिर से प्रज्वलित हो रही हैं। इसे इतनी आसानी से नियंत्रित करें। तानचेन कहीं नहीं मिल रहा है। ओह साइक्सी, हालांकि मुझे अब तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। अगर मैं आखिरकार अगला कदम आगे बढ़ाता हूँ तो बस तुम्हें परेशान करने और अपना मजा पूरा करने के लिए। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी ओर एक यात्रा करूंगा। तब तक, कियान दाओलियू ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं युवा पीढ़ी को तुम्हारा फायदा उठाने दूंगा।